हो एवं स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी की स्मृति में श्रीमती धनेश्वरी बाई एवं विशाखा बाई साहू की तरफ से 10 रुपये, खेदूराम साहू लाफिन वाले की ओर से 10 रुपया, समारोह साहू टेका की ओर से 10 रुपया, कुमारी वैशाली कुमारी वैष्णवी और सौर्य सिंह ठाकुर रायपुर की ओर से आप 50 रुपए की सम्मान राशि से मानस परिवार को नवाजते हैं। साथ ही साथ 10 रुपये चरण सिंह ध्रुव जी, 10 रुपया स्वर्गीय चरण सिंह ध्रुव जी, 10 रुपया संजय ध्रुव, रेलूराम साहू की ओर से 10 रुपया, सुगंधिया खुर्रे पूर्व सरपंच की ओर से भी 20 रुपए की सम्मान राशि मानस परिवार को प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में डागेश किरण नीरा डोमेश्वरी गायत्री कुमकुम की ओर से 20 रुपया, रजनी साहू टेका 20 रुपया, सुंगर कुमार 11 रुपया, छाया खुशांस की ओर से 10 रुपया, राम कुमार 10 रुपया, सौरंगी आएगा। जिन हमारे भाइयों का नाम वाचन किया गया था, श्रीमान ओम प्रकाश साहू जी मौरी, श्री मोजीराम साहू जी टेका, श्री रिखब साहू पिता सुखीराम साहू और श्री कोमल जी परसदा घोट वाले आपके जिन लोगों का नाम वाचन किए गए हैं, आप लोग आएंगे ज्ञान मंच की ओर। आएगा तृप्ति मेघा की ओर से 20 रुपया। साथ ही विदाई की घड़ी में आदरणीय श्री भूषण साहू जी उप सरपंच महोदय आप भी सादर आमंत्रित हैं। तीजिया की ओर से 10 रुपया, टोकेश सीमा की ओर से 10 रुपया, योगेश कुमार टेका 10 रुपया, ईश्वरी आयुष की ओर से 20 रुपया। साथ ही चैन साहू जी 10 रुपया, बहुराम साहू 10 रुपया, प्रीतराम साहू 10 रुपया, सौरंगी शिवराज साहू की ओर से 10 रुपया, बुधिया बाई गाड़ा घाट से 10 रुपए की सम्मान राशि मानस परिवार को प्रदान किए हैं। हम आपका भी कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को आगे यात्रा करना, इसलिए आगे के दान राशि का वचन हम बाद में करें। आइएगा निभाव पुष्पों के साथ आपको इस ज्ञान मंच से विदाई देते हैं कि गा के और बजा के मन ला मोहि डारे जी, और वही बचर फिर आहू ये टेका के रद्दा ला तो देख डारे जी, ये टेका के रद्दा ला देख डारे जी। मैं चाहूंगा जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान दे अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी रामदूतों से आग्रह वाद्य यंत्र को इनके गंतव्य स्थान तक ले जाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा, और साथ ही उधर से हमारे आगामी मानस की टोली का वाद्य यंत्र भी लाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। आइएगा चंद्रवती 10 रुपया, लक्ष्मी निखिल 10 रुपया, कुमारी लता विश्वकर्मा 10 रुपया, श्रीमान नारायण साहू 10 रुपया, कुमारी हीना विश्वकर्मा 10 रुपया, नारायण साहू तरह 10 रुपया, अर्जुन साहू 10 रुपया, साई चॉइस सेंटर की ओर से 10 रुपया, प्रोपाइटर अनिल साहू की ओर से 21 रुपया। चलेगा जोरदार करताल ध्वनि से पूरा सम्मान दीजिए अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी। आइएगा जिन आदर भाव सत्कार के साथ आपको ज्ञान मंच में आसीन दिया था, उसी आदर भाव सत्कार के साथ इस ज्ञान मंच से विदाई दे और आमंत्रण दे छत्तीसगढ़ राज्य के एक ऐसे मानस परिवार जो सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर चलते हैं और राम कथा रसपान कराते हैं। बहुत ही सुमधुर आवाज के धनी परम सम्मानी बड़े भैया श्री इकबाल खान जी के नेतृत्व में चलने वाली मानस की टीम। आइएगा हम आपका तहे दिल से आगाज करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लीजिएगा संतोष सने सने ज्ञान मंच की ओर अपना कदम बढ़ाइएगा। आइएगा अर्चना आदर्श मानस परिवार को प्राप्त राशि में श्रीमती सविता पुराना 10 रुपया, मोहनलाल साहू भैंसा तरह 10 रुपया, पुष्कर सिवानी 10 रुपया, हेमलाल साहू नवापारा 10 रुपया, यश कुमारी ध्रुव 10 रुपया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती अनीता साहू 10 रुपया, गजेश्वर प्रसाद साहू 10 रुपया, चंदन कुमार साहू 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, कुमारी महिमा कुमारी सेली लोकनाथ की ओर से 21 रुपया, हेमंत साहू लवन्य साहू 10 रुपया, स्वर्गीय उजियार आदुराम साहू 21 रुपया, दीपक राम साहू भैंसा तरह 10 रुपया, बंसी राम साहू राजीव 10 रुपया, पीहू पूजा अनिका साहू की ओर से 10 रुपया, इंद्र कुमार साहू की ओर से 50 रुपया, संतराम साहू टेका की ओर से 10 रुपया, पीलू राम विश्वकर्मा साई नगर की ओर से 10 रुपया, श्री डेरहू राम साहू जी 10 रुपया, राधा देवी नेहा के द्वारा 10 रुपया प्राप्त हुआ है। आपको भी हम कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करते हैं और सदाबहार दान दाता जो प्रत्येक मानस मंडली को दान राशि प्रदान करते हैं, उन सभी दान राशि को श्री राम टोकरी में संजो करके व्याख्याकार महोदया के कर कमलों तक पहुंचाया है हमारे गांव के ही माताओं ने। आएगा मैं पूरा निवेदन चाहूंगा रामदूतों से श्री राम रहीम मानस परिवार चटोद के वाद्य यंत्र को मानस मंच तक लाने में सहयोग प्रदान करें। आइएगा हमारे गांव में बहुत सारे बुजुर्गगण राम कथा सुनने हेतु आए हुए हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूंगा श्री भूषण साहू जी, उप सरपंच महोदय श्री विजेंद्र साहू जी,
अध्यक्ष साहू समाज, श्री पुरुषोत्तम ध्रुव जी सचिव आयोजक समिति, और श्री भोलाराम साहू जी, श्रीमान अर्जुन कुर्रे जी, आइएगा। आप महानुभावों से निवेदन, आप लोग वहीं पर जाकर जहां बैठे हुए हैं वहीं पर स्वागत सम्मान दीजिएगा समस्त ग्रामवासियों की ओर से। आइएगा, पुनः निवेदन चाहेंगे श्री राम रहीम मानस परिवार जटौद जिला धमतरी के हमारे कलाकार मित्रों को आइएगा, देर न करें। ज्ञान मंच आपके प्रतीक्षा में ही प्रतीक्षारत है और प्रतीक्षा की उस घड़ी को अविलंब समाप्त करते हुए ज्ञान मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। रामदूतों से आग्रह रहेगा, जैसे ही इधर मानस मंडली का विदाई होने वाला होता है, आप लोग जाकर के आगामी मानस मंडली को सूचित कर दिया कीजिए। कई बार क्या होते हैं, मंडली वाला मन अब्बा लेट है कि ना सूद दे रहते है नहीं, अब सूद दे है और ते पीला बत्ती जल गए है ना, तो मतलब जा सूचना देना जरूरी है। अच्छा, एक बात हो जाए, तुम कथा सुने लाथो ना तो एकदम जल्दी आए करो। काती पर पूछो ना का बार जोश का बार पहली ले आहू तो कूलर के आगू जगह पोक रहा है नहीं, कब दिन मान पहली राय करो तब अच्छा जगह पाओ। अब रामदूत हमारे मानस परिवार के वाद्ययंत्र को लेकर के आ रहे हैं। मैं चाहूंगा इन छोटे छोटे रामदूतों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। निश्चित रूप से लड़का लोड लेनी साहब आइएगा, हम आह्वान करते हैं श्री राम रहीम मानस परिवार चटौद। ये ऐसे मानस परिवार हैं जिनके गायक एक मुसलमान है लेकिन राम के गीत गाते हैं, राम के भजन गाते हैं और उनकी वाणी में मां शारदे की ऐसी कृपा है कि जो कोई भी सुनता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। ऐसे मानस परिवार का आगमन जो सर्व धर्म समभाव की भावना को लेकर चलते हैं, हमारे इस धर्म मंच टेका में होने जा रहा है। हम बड़े ही आदर भाव और सम्मान के साथ आमंत्रण देते हैं जनाब इकबाल खान आजाद के नेतृत्व में चलने वाली मानस की टोली श्री राम रहीम मानस परिवार चटौद। आइएगा संतों, ग्राम टेका पर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। एक के जन दिखा दिखा बाकी जन कहते नहाने थे, वही दिखा थी हरे इकबाल खान भैया। चलो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। चलिए सभी लोग भाव से ताली से सेवा करते हुए हम आमंत्रण दे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। चलेगा, पुनः जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिए, स्वागत दीजिए श्री राम रहीम मानस परिवार चटौद। आइएगा संतों, बहुत सुंदर वेश में सुसज्जित होकर एक ही परिधान में पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए और नीचे में करिया करिया के पैंट पहने हुए हमारे बीच ज्ञान मंच पर प्रवेश पा रहे हैं श्री राम रहीम मानस परिवार चटौद। लीजिएगा संतों, सादर आसन ग्रहण कीजिए और राम कथा रसपान कराकर धन्य हमको कीजिए, धन्य हमको कीजिए। लीजिए सादर विराजिए, आसन पाइए। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत सम्मान हेतु हम आमंत्रण भेजे आदरणीय श्री प्यारेलाल साहू जी टेका, श्री दयाराम साहू जी पिता विष्णुराम साहू जी, श्री मनराखन साहू जी सहसपुर, श्री छन्नू साहू जी बहरापाल, श्री रामशरण साहू जी टेका, श्री रोहित साहू जी पिता बंसीराम साहू, श्री सियाराम साहू जी, श्री मोहनलाल साहू जी भैंसातरा, श्री इंदर राम साहू जी, श्री धूर सिंह साहू जी पचपेड़ी और श्री कान्हा साहू
पिता नंदलाल साहू। आइएगा, जिन महानुभावों का नाम वाचन किए गए आप लोग तुरंत ज्ञान मंच की ओर आए, आकर के मंचस्थ मानस परिवार का मस्तकाभिषेक कर व्याख्याकार महोदय के गले पर सुमन माला प्रेषित करके आप इनको सम्मान दें। आइएगा, निवेदन है जिन लोगों का नाम वाचन किए गए हैं आप लोग तत्काल ज्ञान मंच की ओर आइए। आइए, स्वागत पाते पाते मंचस्थ मानस परिवार का आत्मीय परिचय मैं आप तक से अर्पित करूं। मंडली का पूरा नाम लिखते हैं श्री राम रहीम मानस परिवार चटौद, ग्राम चटौद, पोस्ट कोड़ापार, जिला धमतरी। मंडली की स्थापना तिथि है 10 सितंबर 2012। और जब हमने इनसे मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो बड़ी ही पावन लेखनी से लिखे हैं कि सर्वधर्म समभाव एवं कौमी एकता के भाव को लेकर के आप चल पड़े हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों में मानस गान करने, और उसी उद्देश्य को लेकर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय कर आप हमारे ग्राम टेका के इस धर्म मंच को महकाने हेतु गरिमामय उपस्थिति प्रदान किए हैं। मंच पर व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान है परम आदरणीय श्री सूरज मास्टर जी, साथ ही मुख्य स्वर को दुलार दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कृत हैं, वही तभी हाथ मिलाते भैया है ना। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा जनाब इकबाल खान आजाद। निश्चित रूप से आप आजाद हैं, क्योंकि अब वैसने वाला आजाद नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ी में आजाद के मतलब अलग होते हैं। भारी आजाद है वो हमारे लेकर ना, उसने वाला आजाद है, आजाद मतलब स्वतंत्र वाला आजाद है ना। तो हमारे भैया बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं। निश्चित रूप से भगवान राम की आप पर विशेष कृपा है, और उसी कृपा के बदौलत आप सरलता के साथ विभिन्न राम मंचों में जाते हैं और राम कथा का गायन करते हैं। बेंजो वादक हैं भैया श्री दुली चक्रधारी जी, आर्गन बजा रहे हैं। अच्छा, एक पहली जो मंडली आ रही से है ना, एक पहली जो मंडली आ रही से वो कौन सा मंडली रही? आइएगा, जो लोग स्वागत कर रहे हैं उन लोगों से निवेदन है आप लोग मंच के सामने आ जाइएगा। आपका सम्मान आयोजक परिवार के द्वारा किया जाना है। निवेदन है जो लोग सम्मान कर रहे हैं मानस मंडली का, उन सभी जनों से वो कैसे ऊपर टंका गए। अच्छा, चलिए, मानस परिवार का हम आप तक सेवा अर्पित कर रहे थे। मैं पूछ रहा था कि इससे पहले जो मानस मंडली आई थी क्या नाम था? अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार, उसमें जो आर्गन प्ले कर रही थी है ना, उनका क्या नाम था? पायल भट्ट। उनके पिताजी हैं आदरणीय श्री राजू भट्ट जी, कुंटन बैठे होते, उनके पिताजी वही हैं। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में, उनकी पुत्री के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। धन्य है ऐसे पिता जो अपने बेटी को भी ऐसे संस्कार देते हैं कि राम मंच में जाकर आर्गन प्ले करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे आर्गन प्लेयर हैं। भैया जी पूछ रहे थे कैसे बजा आप नौनी की के, मैं उनको बताया कि उनके सामने बड़े बड़े लड़के भी फैल हैं, आप लोग सुन भी रहे थे है ना, कोई कमी नहीं, कोई बहुत सुंदर ढंग से आर्गन प्ले कर रही थी। तो आप हैं श्री राजू भट्ट जी, साथ में नाल बजा रहे हैं श्री तिलक साहू जी, पेट पर हैं श्री दिनेश साहू जी, और सहयोगी कलाकार हैं भैया श्री दिलीप साहू जी। इस प्रकार से मानस परिवार का संक्षिप्त परिचय। और आइए परिचय के साथ निवेदन चाहेंगे, आपकी सेवा में तत्पर हैं जय कोपेश्वर नाथ साउंड सर्विस कोपरा के प्रोपाइटर बंधुगण, आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन कर लीजिएगा। तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको आदर भाव के साथ समर्पित करें। लीजिए, चेक कर लो, ठोक लो, पीट लो, हाय हेलो बोल लो, है ना। तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको समर्पित करें, लीजिएगा।
हेलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम। हरिओम। आस होना चाहिए, थोड़ा सा टूटना चीज नहीं, श्वास नहीं टूटना है। हरिओम, हरिओम, जय जय श्री राम। बढ़ा लेना बाद में। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम श्री राम, श्री राम, श्री राम। हरि 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 श्री राम। हरिओम, 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 हरिओम। चलेगा मंचस्थ मानस परिवार, श्री राम रहीम मानस परिवार चटौर हमारे बीच मंचस्थ है और बिल्कुल अपने वाद्य यंत्र से जुड़ चुके हैं। आइएगा कथा प्रसंग के लिए व्याख्याकार महोदय से ध्यान जाएंगे। तिहे दिखा था इसका हरिओम, हरिओम, आदरणीय हरिओम, तिहे दिखा था यह नाक कान कटवा सकता हरिओम। तो तुम्ही वो प्रसंग ला आवंटन करत हन। अब अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 17। जी हाँ, अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17, जहां बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लेखनी से लिखे कि लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दीन। जी हाँ, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण का मन हो चुनौती दिन। इस पावन प्रसंग पर आपको चर्चा करना है। लीजिएगा, आमंच की कुछ मर्यादा है, वैसे आप सभी भली भांति अवगत है, लेकिन मैं अपना संचालन धर्म समझते हुए आपको अवगत कराऊं कि हरियर हरियर जब बरही जी राम कथाला सुना हो, त्यों राजा ही जब बतिहा एक भजन लागा हो, और जब बर जाही लाली हरगा सादर विदाई पाहू, ठेलहा बैठे हो जत का झनहा जोरदार ताली बजाहू। चलिएगा, जोरदार ताली बजाकर सम्मान दे और माताओं से निवेदन, और जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल जल्दी से खाएं और जल्दी से यहाँ आए, क्योंकि ऐसी प्रस्तुति हम देखने को जा रहे हैं जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए दुनिया तरसती है। तो आइए हरिभक्ति के साथ यह ज्ञान मंच समर्पित करें। बोलो राजा रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र भरत प्रिय रामचंद्र, जगत नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम चंद्र की जय। कि जिनके सपने हमें रोज आते रहे, मन में समाते रहे, राम जी के सिवा दूजा कोई नहीं, दूजा
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। 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 ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। रामायण रूपी सागर को मंथन करके देखो, अमृत अमृत निकलेंगे चिंतन करके देखो। उसी राम को पहले सर्व अर्पण करके देखो। सच्चे मन से प्रभु राम का कीर्तन करके देखो। नक्शा तेरा दिलकश है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरी प्यारी है। पावन धरा पावन माटी पावन ग्राम टेका के जम्मो नर नारी मल्ला जम्मो सियान मल्ला नौजवान मल्ला नाने नाने बाल गोपाल मल्ला श्री राम रहीम मानस परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन है स्वीकार करियो। साथ ही साथ ये पावन सुंदर मंच के आयोजन करिया आयोजन समिति के जम्मो पदाधिकारीगण सदस्यगण जम्मो माता महतारी मल्ला और साथ ही साथ इतना सुंदर साउंड सिस्टम सेटिंग करिया हमर साउंड सिस्टम वाले भैया मल्ला सादर नमन करत हन प्रणाम स्वीकार करियो। और आगो में हमें बैठे कैमरा वाला भैया मल्ला वीडियो शूटिंग करत थे मल्ला
डबल टिबल परिणाम है। हमेशा कथाओं ये रामायण हमल्ला मानवता इंसानियत धर्म सिखाती है, कैसे जीना चाहिए, जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अगर इसका ज्ञान लेना हो तो राम की कथा का अध्ययन करें। मैं हर मंचों पर कहता हूं हमेशा, यूं चाहिए, यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, मगर शर्त इतनी है पहले वो इंसान होना चाहिए। हो जहां शिव की अजाने, हो जहां शिव की अजाने और अल्लाह की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरी रामायण मेरा कुरान है, तेरी रामायण मेरा कुरान है, तेरा मेरा खुदा तेरा श्री राम है, तेरा स्वर्ग जिसे मैं जन्नत कहता हूं। सज्जनों वो कोई और नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। और खासकर हमार पावन ग्राम टेका में बाहर गांव से आए जम्मू अतिथि मल्ला, जैसे कि कपसिडी से पहुंचे हमार खुमान तारक भैया और दयाराम साहू जी, और जतका बाहर से अतिथि राम कथा के श्रवण पान करे बर आए, सब जन के स्वागत अभिनंदन है। शत शत नमन सुस्वागतम। देखो टेका गाँव की, देखो टेका गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। टेका गाँव के गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। देखो टेका गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। टेका गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। बोलो राम जी, सिया राम जी, जय जय राम जी, सिया राम जी।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। है धन्य यहाँ के नर नारी होती हो जहाँ रामायण, जहाँ मानस की मंडली करती मर्यादाओं का पालन, मर्यादाओं का पालन। हनुमान को मैं सुमिरन कर लूं, तुलसी है जिनका चेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। गुटका गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की। बोलो राम जी, राम जी, जय जय राम जी, सिया राम जी। उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अम्बिया। ये छोटी सी जिंदगी ये रात लंबिया लंबिया के घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदगी घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदगी। लक्ष्मण अति लाघव सो रामा, रामा हो नाक कान धन कीन ओ रामा, रामा हो सिया रामा। ताके कर रावण का रामा, रामा हो सिया रामा। मनो चुनौती दीन ओ रामा, रामा हो सिया रामा। भक्ति करना बहुत ही कठिन है, भक्ति करना बहुत कठिन है। चलो शबरी जैसे करके दिखाओ और बनो जटायु, तो हम जाने उस रावण से लड़के दिखाओ। किस रावण से? मोह रूपी रावण से। और धन्य है वो भरत जस भाई, अवध सिंहासन तज के दिखाओ। राम नाम की गंगा है पावन, आओ इसमें डुबकी लगाओ। जहाँ पारस मणि को छू, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सुनो राम कथा की क्षण क्षण में यह ज्ञान सुधा बरसाए, यह ज्ञान सुधा बरसाए। चलो भीड़ लगी है, चलो भीड़ लगी है, ए पागल पीछे तू रहना अकेला।
आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। उनका गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। ईगो बहुत ज्यादा कर देगा, ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है, कम करो। और समझ में नहीं आ रहा इसलिए रिपीटिंग ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा कम कर दो। बाकी आपका साउंड बहुत अच्छा है। एक बार साउंड वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजा दो। बोलो साउंड वाले भैया की जय जय श्री राम। बाप रे, अत्यक जन बैठे बैठे लेकिन एको कन आवाज नहीं आई। जोरदार हाँ आवाज आना चाहिए भाई, इतना जोरदार आवाज आना चाहिए कि पंडाल चिरा जाना नहीं, गलत चिराना नहीं चाहिए, हल जाना चाहिए पंडाल। जानो मानो तूफान आगे थी से। चलो तैयार हो जाइए एक बार बुलंद आवाज में, जोरदार आवाज में भगवान श्री राम के 2 अक्षर के मंत्र के जयकारा लगाना है। तैयार हो जाइए। चलो हमरो ढाल ले एक बार। प्रतियोगिता है काकर काकर बीच में, महतारी मन के बीच में और सियान मन के बीच में, बाबा जात मन के बीच में और दाई मन के बीच में। ठीक है, लेडीज फर्स्ट। चलो दाई हो, जयकारा लगाना है। और हम डाल ले 501 रुपए के इनाम। जो जीती थे कर बार ये हमार डोकरा दी। पहला मंच है, पहला मंच है, दे दे। ठीक है, चलो दाई 501 रुपए में ही तुम्हारे मन के संख्या ज्यादा है। जतका जतका बाटा माही तुम बांट लो। तुम्हारा नाम चुप रहो, तुम्हारे मन के पारी। लेडीज फास्ट, दाई मन तैयार हो। दाई हो, दोनों हाथ उठा के। मोर महतारी मन, मोर बहनी मन हंसा थे, लेकिन हंसना नहीं है, हंसा हंसा खुशी खुशी मन में एकदम लगन के साथ दोनों। हारना नहीं है। हमारे भारत देश के जैन प्रतिनिधित्व की से इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही से, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही से, कौन रही से? तू ही मन तो रहे होता ही है। नारी विश्व की सबसे बड़ी शक्ति नारी शक्ति। आप मतलब प्रणाम करत हूं और जोरदार आवाज में जयकारा लगा के जीतना दाई हो। हारना नहीं है। तुम चुप रहो, काका चुप रहे, काकी बैठे संग मत देवे। तैयार हो दाई हो, जोरदार हाथ बोलो। तैयार हो, ऐसे जोरदार आवाज में। चलो दोनों हाथ उठा के, तुम मन उठाओ जी भैया, मन से गलो जतका मन पीठे, दोनों हाथ उठा के। तुमन बोलू मत, दोनों हाथ उठाओ। वीरेंद्र भाई कहूं तोला छुट्टी नहीं भाई, तोरो है। चलो एक बार मोर वीरेंद्र भाई भर ताली बजा दो। इतना सुंदर हमार कपसिडी के रहिया, बहुत सुंदर कवि है। एक कविता अक्सर में पढ़त रहता हूँ, व्हाट्सएप में आते रहते। बहुत शानदार, छोटे से उम्र में इतना अच्छा ज्ञान अर्जित करना, ये माँ बाप के संस्कार है। आपके माँ बाप का मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार ताली बजा दो वीरेंद्र भाई। बोलो वीरेंद्र भैया की, उनके माता पिता कुटुंब परिवार की, उनकी श्रद्धा भक्ति की, उनके संचालन की। चलो दाई, जय जय श्री। हेमंत संग दे दीजिएगा। अब कैसे मैं आंकलन करूं बता? तुम्हारे मन के पारी नहीं है अभी, अभी महतारी मन के पारी है। अभी तुम्हारा कल्ले चुप, कल्ले चुप जोरदार है। एक गांव चांस मिल गया एकदम। अभी खाना खा का होना बढ़िया दबा के केरक सब्जी है, टमाटर के, आलू के चटनी, गरम गरम भात, क्या पूछना। सुंदर खा क्या हो, लगाओ ताकत। बड़ा राजा रामचंद्र की
क्या बात है। चलो अब तुम चुप रहो, चलो जीतना है दादा, हारना नहीं है। ए भांचा वहां दे, ए ढान देखने का भांचा, जीतना है भांचा, हारना नहीं है। भांचा हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान ला भांचा कथन, राजू लोचन भगवान की, तब भांचा मन हमारे भगवान पांव पर का भांचा, जोरदार हाँ आवाज में लगाना है। दाई हो तुम चुप रहो, चलोगा सियान मन जत का जन बैठे, सबसे निवेदन करो चरण छू के जोरदार हाँ आवाज में लगा हो। बोले राजा रामचंद्र की, बरोबर हो जी, पैसा देने नहीं लगे, बाज गए तो पैसा बरोबर है। पैसा देने की जरूरत नहीं है, नजर में सब बरोबर है, कोई छोटे नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब बरोबर है। आवा सुंदर कथा प्रसंग में चर्चा करो, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्यामपति रामचंद्र की जय। सुरासिवित पादा पंकजम, सुरासिवित पादा पंकजम करे विराज, कमलीय पुस्तकी विरंच पुत्री कमला समस्ता, सरस्वती वाच मैत्री सदा, अतुलित बलधामम हम सैलाभ देहम, धनुज बल कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, सियापति रामचंद्र की जय। श्रद्धेय संतजन, गुरुजन, विप्रजन, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति प्रबुद्धजन, दूरस्थ अंचल से आए हुए सभी अतिथिजन, श्रद्धेय उद्घोषक जी, श्रद्धामयी माताएं, नन्हे बाल गोपाल, आप सबों के श्री चरण में श्री राम रहीम मानस मंडली की तरफ से एक कोट सा नमन नमन। परम सौभाग्य है कि राम कथा हम सुनने आए, आप सबों को राम और सीता के रूप में पाकर हम कृत हुए। और भी एक सौभाग्य रहा जिसमें 17 नंबर दोहा अरण्यकांड से प्रथम पुष्प जो मिली है, बहुत ही मनोरम, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने भी इसे चयन किया है उसको कोट सा प्रणाम। इसके पहले ही कुछ देर वनवास काल में आदमी लोग बोलते ना कि हम वनवासी हैं, हम तो एकदम बंजारे की तरह हैं, हम तो एकदम गरीब की तरह जी रहे हैं, हमें आकर के कोई छेड़क रहा है। लेकिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण और मां सीता तीनों तो सुंदर ऐसे जीवन जिए जैसे कोई संत और महात्मा लोग जो जिए हैं उससे भी कहीं ज्यादा। सबसे पहले भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा वहां, महाराज ये बताओ, तो बोले भगवान श्री राम ने उत्तर दिया था उसको, माया, भक्ति, ईश्वर, जीव, ज्ञान, वैराग, ये 6 उसके प्रश्न थे। उस पर जब उत्तर दिए तो इतना सुंदर उत्तर दिए कि जो आदमी अपने माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, वही जीव है। एक बार फिर से सुन लो, सबसे करवर्त प्रार्थना, ये राम कथा कोई छोटे मोटे ग्रंथ नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने के संत जिसको आप बहुत बड़ाई करते हैं, उसमें से कितना भी चुन के निकाल लो, उसको ले आओ, मैं उससे निवेदन करूंगा। जीव को पहचानने वाला ही स्वरूप को पहचानने वाला, वही स्वरूप ही जीव है। मतलब जीव जिसको कहते हैं वो जड़ जीव हो जाता है, चेतन से परे होता है, उसको जड़ जीव बोलते हैं। माया को जानने वाला, ईश्वर को जानने वाला और अपने स्वरूप
अपने स्वरूप को पहचानने वाला सचमुच प्रभु के कृपा पात्र होता है। ये तीनों को पहचान लो, प्रभु के कृपा पात्र हैं, और इन सबको नहीं जाना तो समझ लो वही जीव है। इतनी बड़ी बात बोले तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण धर्म ते विरीति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म ते विरीति जोग वेद बखाना। हम जिस मानस मंच में आए हैं, यहां धर्म का वर्ण करने आए हैं, धर्म को छोड़ने नहीं। हम धर्म से विलक हो गए हैं, हमारी स्थिति धर्म से दूरी पड़ गई है। यदि कोई धर्म से दूर हो जाए तो कर्म से दूर हो जाए। कर्म और धर्म का मार्ग एक ही है। मैं बेटियों से सादर निवेदन करता हूं, इस शरीर में अभी जो प्रसंग मिला है ना, उसमें आप देखना कि सुंदर स्त्री कौन है इसमें, और वो सुंदर सुर्पनखा का क्या हाल है वो भी आप देखेंगे। तो धर्म जीवन को सुंदर बनाता है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना। पर महात्मा तुलसीदास जी इस बात को और अक्षर सा बोलते हैं, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। सुखी कौन है? जहां अगाध पानी में हो। सुखी मीन जे एक रस, ध्यान देना इन शब्दों में, सुखी मीन जे एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के सुख संजूत जाही। जो धर्म में लगा है उनके दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। ध्यान रखो इधर, जो धर्म को छोड़ते हैं उसका जीवन सुखी कभी नहीं होगा। ये भगवान राम की वाणी है। विप्र चरण, विप्र के चरण में निरंतर प्रीति होना। यहां ये कह सकते हैं, किस ब्राह्मण की चर्चा कर रहे हो? ब्रह्म जनायते ब्राह्मण। जो महात्मा विश्वामित्र भी कौशिक था, पर उसे ब्राह्मण कहा तुलसीदास जी ने, किस लिए? जिस दिन वो ब्रह्म हुआ। जब ब्रह्म नहीं हुआ था तब वशिष्ठ जी से लड़ाई करते थे, और जिस दिन ब्रह्म हुआ तब समझा कि हाँ ये समतत्व है, तब वशिष्ठ जी को स्वीकार किए। जिस दिन समतत्व हो जाता है, जिस दिन अपने ब्रह्म को समझता है, उसी दिन ब्रह्म होता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, यही कर फल पुण्य विषय विरागा। जिस दिन ब्रह्म को समझ ले, उनके चरण में उसका मन लग जाए, अर्थात संतों के चरण में मन लग जाए, तो सच लो उसको भागवत धर्म प्राप्त होता है। और भागवत धर्म प्राप्त जिसको हो जाए, उसकी वाणी बिगड़ती नहीं है, वो संतुलन पे होते हैं। वाणी संभार के बोलिए, वाणी के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। कभी भी संभाल संभाल के वाणी का प्रयोग करो, जिससे किसी के मन को घात न पहुंचे। ये भी हिंसा है। हिंसा केवल किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, हिंसा तो दूसरे के मन को घात पहुंचाना है। यही बात को तो भगवान श्री राम कहते हैं, तात निरंतर बस में ताके, काम क्रोध मन चाकन ताके। जिनके मन में काम क्रोध नहीं है, उसके हृदय में निरंतर निवास करता हूं। काम क्रोध लोभ से जो दूर हो जाए, उसके हृदय में अपने आप मैं उसके भीतर हूं। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहु निकाम, तिनके हृदय कमल मह करहु सदा विश्राम। सियापति राम चंद्र की जय। मन से, वचन से, कर्म से जो भगवान के चरणारविंद में रत हो जाए, तो भगवान श्री राम बोले, पहला भगवान कौन है? तो लक्ष्मण जी से उत्तर दिए, भैया लक्ष्मण, पहला भगवान तो मेरे माता पिता ही है, जिनको हम उनके वचन को मान के आए हैं ना। यदि हम ऐसा होता तो हम वापिस चले जाते। बोले पहला भगवान हमारा कौन है? वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहु निकाम। तो बोले कैसे? मात पिता गुरु स्वामी सिख शिशधर करें सुभाय। इसको भी ध्यान देंगे। बोले ये भी भगवान का ही वचन है, मात पिता गुरु स्वामी सिख शिशधर करहि सुभाय।
लहें लाभ जिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। इसमें भगवान का नाम जुड़ा है, देखो आप, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, आगे ना, माता पिता गुरु स्वामी, स्वामी माने भगवान। इन लोगों के वचन को जो नहीं मानते वो अपने जीवन का लाभ नहीं लेते। उनमें से कौन है अभी? तो अभी तो हाल में ही सूर्पनखा आई है। वो है किसकी बहन? तो बोले रावण की बहनी। बोले कैसे? रावण की बहनी। और रावण कौन है? दिग्विजयी। रावण ब्राह्मण कुल के हैं। किसके पुत्री है? तो बोले विश्रवा की। और किसकी नतनी है? तो बोले पुलस्त मुनि, महात्मा पुलस्त मुनि के सुपुत्री है, माने पुत्र के पुत्री है, मतलब नतनी समझ लो। तो ये बताओ किसी जात में किसी कुल में रहने से कुछ होगा क्या? नहीं। ये तो है आपके हमारे ऊपर। नीच नीच सब तर गए संत चरण लौलीन। ऐसी जरूरत नहीं है कि हम बड़े घर में जन्म लिए तो हम बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, महान हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप कभी मत सोचिए। नीच नीच सब तर गए संत चरण लौलीन, तुलसी जात ही के मुदे बूढ़े बहुत कुलीन। बड़े कहलाने, बताया ना, ये ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्मने के बावजूद भी रावण के साथ जितने लोग थे सब बुड़ गए, सब राक्षस हो गए। क्या उसको पद मिला? वो पद नहीं मिला। मरने का पद जरूर मिला, किसी कारण से मरने का पद मिला। लेकिन भगवान राम के साथ जो रहे उसको तो महात्मा लोगों ने भी वरदान दिया। इंद्र महाराज ने अपने अमृत देकर जिलाया उसको, अमृत पद दिया उसको। किसके कारण? वो जो ज्ञान के साथ रहते हैं, आचरण के साथ रहते, सच्चाचार के साथ रहते हैं। भ्रात पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। महात्मा तुलसीदास जी ने इतना सुंदर व्यवस्था की है। यदि कोई सज्जनता निभाता है तो उसे संसार को लोग बहुत श्रेय देते हैं, बहुत सज्जन है। वैसे ही दो पक्ष है, एक माता पक्ष और एक पुरुष पक्ष। माता पक्ष में कहा? अरण्य में, पंचवटी में। ये सूर्पनखा भगवान के पास आने के बावजूद, जबकि भगवान के दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, क्या भगवान राम के दर्शन नहीं पाया? पाया। क्या माता सीता भक्ति के दर्शन नहीं पाए? पाए वो भी। क्या लक्ष्मण बैराग के दर्शन नहीं पाए? वो भी पाया। लेकिन मन में क्या है? अभी हम बोले ना, तजी मद मोह कपट छलना। उसने अपने कपट को तो नहीं तजाना। किसको लाया है? तो बोले भात पिता पुत्र उर्गारी। पूरे सारे दुनिया के लोग इसको कामी पुरुष दिखते हैं। ऐसे जो मातृपक्ष है वो कभी बंदनी नहीं हो सकता। वो सूर्पनखा है। वो सबको, भाई भी उसको पति के रूप में लग रहा है, पुत्र भी पति के रूप में लग रहा है, पिता भी पुत्र माने पति के रूप में लग रहा है। तो ऐसे नारी का कहीं पर भी स्थान नहीं है। तो उसके मन में रविकांत मणि जैसे सूर्य को देखकर अपने आप पिघल जाता है ना, वैसे ही सूर्पनखा का मन पिघल गया। कहा? भगवान राम के स्वरूप को देख। ओ सूर्पनखा कौन जानता? रावण की बहिनी। रावण के बहिनी के मन जन विधवारी से तैन कहा थे, मैं अभी आप ला देख के रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोले बचन बहुत मुस्काई। आहा प्रभु, आप के स्वरूप ला देख के तो मैं ऐसे लगा थे कि आज मोर मन मानी दुनिया में तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ज्ञानी जन बोलते हैं ये संजोग मिला तब गुरु मिला है, लेकिन इसको भगवान मिल गया साक्षात। उसके बावजूद भी उसको कामी पुरुष की तरह देख रहे हैं। काम भाव से देखने के कारण वो सूर्पनखा का मन बिगड़ गया। और उल्टा बोले, महाराज आप जब का सुंदर तो मैं आज तक दुनिया में नहीं देखे हो,
और इसने मोर सुंदरता के तुलना में कोनो पुरुष मिल भी नहीं करी ते पाग में कोनो देख भी नहीं करे महाराज। ये ओकर काम भाव बिगड़े आदमी के स्वभाव है। तो महात्मा तुलसीदास जी की मातृपक्ष में ये स्वभाव बिल्कुल नहीं दे। बेटी मन से निवेदन, हमर दंपत्य जीवन में जेकर साथ जेला अंगरी धरा दिए जाते वही हमर सुख के कारण होते, अन्यथा वो दुख के कारण होते। आज सुर्पनखा खाल का हुई देखो, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु माही। तीनों लोक में आज तक वो कैसे गिरी जानता। सुर्पनखा जब देखी भगवान राम और लक्ष्मण ला तो अत्यंत सुंदर स्त्री बनी जो राक्षसी से, जेकर स्वरूप एकदम विकराल अलकरहा। तेन भगवान के सामने जाके एकदम सुंदर बन गए, लेकिन आचरण सुंदर है का? आचरण तो सुंदर नहीं है, मन बिगड़े हुए। अब देखो, ताते अब लगे रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान कि आज आपके सामने जमाना तब लगी कि आज मोला शादी के लिए याचना करना चाहिए, एक पहली में कोनो ला निवेदन नहीं कर रहे हो। भगवान श्री राम कहते देखता सीधा ये जो है ना, बोला तहु जान रहे महू जान रहे हो। ये कहा थे कि मोर ने सुंदर कहूं दुनिया में नहीं है, औ सीत ही चीत कहू प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान राम कहते दाई मोला क्षमा करबे, मोर संग में सीता हवे। वो देख वो सीता बैठे है ना, मोर अर्धांगनी है। हाँ मोर भाई जरूर कुंवारा है, देख ले खाली है, ओकरे कर जाग देख ले। सुर्पनखा कहते कोई बात नहीं, अब एक जन शादी नहीं करी, दूसरा सही। सुर्पनखा कहते कोई बात नहीं, ये तो कल ज्यादा गोरा है, लेकिन कर तो लीना महाराज शादी है। हाँ देख ले भी, जाग पूछ ले। लक्ष्मण महाराज जी के पास गए, महाराज आपके भाई भेजे हैं, आपका कहा था। तो कहे कि मैं तो भाई उखल छोटे हूं और राजगद्दी ओकरे हाथ में, वो बड़े वो जोन कही तो होई। और फिर दूसरा मैं एक सेवक बना हूं, सेवक सुख चाह मान भिखारी। अरे सेवक कहूं सुख चाहिए, मैं देकर सेवक बना हूं ना, तो तहु अगर हाथ गोड़ थोड़ी चपक में भाई, महारानी थोड़ी बन जा देते हैं। मैं तो केवल सेवक बना हूं और सेवा करे मोर काम है। सुर्पनखा कथे मन दोनों जन मोल घुमावा थे। हाँ ये कथे फिर राम कर महाराज हो तो नहीं कथे, तब कैसे करो? ना 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 मोर काम नहीं बने भाई, ओकरे कर जा। तब कथे फिर मोर स्वरूप लो तुम देखे नहीं हो, ओकर मन था भोगा गए, बिगड़ गए। कैसे कि मोर स्वरूप तुम देखे हो, अब असली फॉर्म में आते। बोले का? बोले वो नो हो, अब मैं कहूं प्रकट हो ना तो तोर पत्नी ना घलो खा जाऊं। सुर्पनखा एकदम विकराल रूप धारण कर ली, कामा राक्षसी स्वरूप में। और कर्म तो राक्षसी है ना, अज्ञान है, जला ज्ञानी की थन वो स्वरूप में आई। और ओकर बाद फिर सीता के तरफ दौड़े लगी। भगवान श्री राम कहते देख भैया तही अगर काम कर, तब के बात है। लक्ष्मण अति लांघो सो, लक्ष्मण पहली तो संवाद करी, ए सुर्पनखा इतने बड़े घर के लड़की, तुम्हें इतना भी लज्जा नहीं है कि पराये पुरुष से कैसे उससे वर्ताव किया जाए। और विवाहिता तुम भी हो, विवाहित हो, उसके बावजूद छुपा रही हो, क्या तुम्हें अपने कुल का भी सम्मान नहीं है? और घोषिया गए सुर्पनखा और विकराल हो गए। कहीं से एक ही बाण में नाक और कान दोनों काट दिए भगवान श्री राम के आदेश। ये श्री राम के आदेश हैं। और अगर पहली तो सम्मान के खंडन करना ही नाक कटना है। एक से साफ सिद्ध थे कि हमारे मातृ पक्ष के लिए महात्मा तुलसीदास जी की कि वो सुर्पनखा भले बड़े घर के लड़की से का अपन लज्जा ला रखीस। स्त्री के जीवन में लज्जा की जरूरत है, यदि लज्जा ना हो तो स्त्री का कोई श्रृंगार नहीं है। श्यामपति रामचंद्र की जय। कर्म ही ऐसा कीजिए, कर्म ही ऐसा कीजिए कि बैरी ना अपना होए, और कर्म की खेती कीजिए बीज धर्म का बोए। क्या समझाए
मूर्ख को जो करनी तो कुछ करे नहीं और माथ पकड़ के रो। अब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई खेत। काया भितरी के देखत ऊपर वाला, देखत ऊपर वाला। काया भी तेरी आत्मा बन के देखते ऊपर वाला, देखत ऊपर वाला। आत्म ज्ञान बिना ते भटके, आत्म ज्ञान बिना ते भटके। धर के रे कंठी माला, देखत ऊपर वाला। काया भी तेरी आत्मा बन के देखते ऊपर वाला, देखते ऊपर वाला। माया बेगानी, माया बेगानी भाई रे आने जानी है। माया बेगानी 4 दिनों का खेल है रब्बा बरी। माया बेगानी, माया बेगानी। जिंदगी अभी था करे ऐसन करनी करे। जिंदगी अभी करे ऐसन करनी करे। धर्म के रस्ता तैं त्यागे, मोह माया मरे काबर जन्म धरे। छूटे नहीं ते ओ कर कर जा, छूटे नहीं ते ओ कर
कर जा वाहर अकल वाला देखत ऊपर वाला काया भी तेरी आत्मा बन के देखते ऊपर वाला देखते ऊपर वाला एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए कच्चे धागे में बंधा चलाए ऐसे जैसे कोई हो ऐसे जैसे कोई दीवाना ऐसे जैसे कोई दीवाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना तोर सगयो साथी तोर बेटयो नाती सज्जनों देखो जैसे मोह माया में भुला के सूर्पनखा अपन नाक कान ला कटवा डरी और नाक कान कटाए के मतलब का है माने अपन इज्जत सम्मान ला खो देना मट्टी में मिला देना यही तो नाक कान कटाए के अर्थ है मोह माया में भुलाना नहीं है। आज सियान मल्ला देख लो सुंदर राम राम करे के बेरा हो गए तब बोले ये मोर बहू ये मोर बेटा ये मोर नाती ये मोर खेती खार यही भुला है परम सत्य ला भुला गए है यानी भगवान के नाम लेना छोड़ दे है। लेकिन मर जावे तो का जाही तोर साथ में वही राम के नाम तोर साथ में जाही सियान तोर सगयो साथी तोर बेटयो नाती ये मन तोला खूंद खूंद के दे जाही रे माटी फाट जाही तोर छाती जे मन लात अपन मुँह के जे मन लात अपन मुँह के संगी खवाए निवाला देखत ऊपर वाला काया भीतर
बन के देखते ऊपर वाला, देखते प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। देखो भगवान की कथा ला सुने के खास कारण का है, और जिन जिन मना हन ना तेकर उद्देश्य भी होना चाहिए। हम यहाँ आए कावर हन, हमन ये पाए का हन कि स्कूल की पढ़ाई अलग है और यहाँ सत्संग की पढ़ाई अलग है। अभी देखा था टीवी में जो कार्यक्रम देखते हो आप, ओकर से कहीं भी ज्यादा बेहतर प्रोग्राम आपके गांव वाला मन व्यवस्था करे है। अभी हमन को ध्यान बैठते साथ, अरे 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 इतना बड़े व्यवस्था, माइक की इतनी बड़ी व्यवस्था रखी गई है। ओहो धन्य है गांव ना, और धन्य है मातारी मन जी हाँ जन्म लेके आओ। तू मन के संस्कार खातिर बर, तुहर आचरण ला प्रज्वलित करे खातिर बर, बेटा मन ला ऊपर उठाए खातिर बर, पढ़ाई से लेकर के संत मन के संगति तक, वो गति तक पहुंचाए बर आप मन के लिए व्यवस्था करेंगे। यहां सुर्पनखा के कथा काबर चयन करेंगे कि दुनिया में ही तो होता है ना कि आदमी पाश्चात्य की स्तुति में जात है। अरे कपड़ा ऐसे पहना थे, कपड़ा ऐसे पहना थे कि पूछ मत। अरे हमार तो प्रधान एक विशेष धर्म की नीति है कि एक दूसरे से अलग रहना, पर्दा में रहना। ये पुत्र पुत्री दो भाई बहनी तो भी अलग रहना, पिता के साथ अलग रहना, साधु के साथ अलग रहना। सुंदरी ना सोहे सनकादिक के साथ, ध्यान देंगे आप, सुंदरी ना सोहे सनकादिक के साथ, कभू को दाग लगावे काली हाड़ी हाथ। काजर के कोठरी में बार बार घुसरबे तो दाग लगी कि नहीं लगी। पुरुष के साथ रहने से निश्चित ही कहीं पर भी सप्त का मारा गिरा पड़ा, सप्त ही छोड़ा राज, जिन जिन सप्त विवेक किया तिनके सिर गौ काज। वो सप्त ही तो आदमी लोग गिरा देते ना, सप्त बाण, सप्त के बाण में आदमी फंस जाते। बिना बाण यही लागी औसत लागे न ताही। महतारी हो वो शब्द से बचो, एक ज्ञान के शब्द से जोड़ो। यहां यही बात बताएंगे कि महाराज श्री राम और महाराज रावण के घर में कतका अंतर है। केवल पूजा करना सार्थक नहीं है, साधना, साधना के पक्ष में रहने पर भगवान श्री राम अपन वनवास काल में भी साधना सुबेरे और शाम करें। संध्या तर्पण सुबह के सब नियम के अनुसार, गुरु के नियम के अनुसार। लेकिन पूजा करने वाला केवल भगवान से याचना करे। महात्मा शंकर जी के साथ जुड़ी रावण तो केवल सर काट काट के तो मांगिन, ओकर भाई मन हुई तपस्या करके मांगिन, और कुछ थोड़ी ना करी। और मार्ग का होगा राक्षसी मार्ग। लेकिन साधना में केवल भगवत भक्ति प्राप्त होते। महतारी हो तो देखो साधना के लिए क्या करना चाहिए। पहली अपन बेटा मतलब सत्संग में भेजना चाहिए। एक माता के दो ठन लड़का रही से तो पढ़ाए की कोशिश करी तो एक ठन लड़का बिल्कुल पढ़वे चले करी तो किसकी कोई बात नहीं बेटा, अब तो जिंदगी ते ही जी। और एक लड़का पढ़ाई भी करीस और इसने साधु मन के संगत हो तो जावे तो बड़ा ज्ञानी से। लेकिन एक लड़का बिल्कुल मूड हो गया, वो बड़े रहा है तो क्या करे। वो जमाना का आदमी है, गर्मी के दिन रहे, बाल्टी पकड़ी, सरापा पकड़ी, कुदारी पकड़ी, साबर पकड़ी, डोर पकड़ी, झौहा पकड़ी, रोज कुआं खाने जाए। पहली कुआं खान के पानी निकाला है तो वो आदमी गर्मी के दिन में जेठ के महीना में आवत रहा है, लक 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 साबर तीपे खाद में। तो वो सोची साबर ला बुखार धर ले। ठीक से सुन ले रहा भाई, ये बात बहुत मार्मिक है। साबर खान में धरे हैं, साबर लक लक में तीपे है। साबर ला सोचते कि साबर ला बुखार धर ले, अगर कहूं ये डॉक्टर घर नहीं लेगी हाँ तो काली काम बंद हो जाएगी। रस्तम पड़ी डॉक्टर, डॉक्टर कर गई भैया मोर साबर ला बुखार धर ले। वो समझ के बुखार तोला नहीं धरे, साबर ला तोला धर ले। तो किसके एक काम कर भैया, डोर धरे ना, हाँ डोर में बांध दे और बांध के ला कुआं में उतार दे तो पैसा नहीं लागे। 3 हाँ बुढ़ो भी नहीं अगर बुखार उतर जाए।
पैसा नहीं लागे, बिल्कुल नहीं लागे, जा ओसने करीस कुआं में लेगी साबर ला बांधी 3 घाव उतारी साबर के भूखा उतार के अब जैसने घर में गिस ओकर दाइल धरे रहा बुखार। अब समझा दो ना, ओकर दाइल धरे बुखार, ओकर भाई कथे भैया अब्बर देरी साथ हंसगा का हो गए दाइल मन मारे बुखार है 110 डिग्री है, ओकर से का होते अब बीच साबर के बुखार उतार के आत हो। अच्छा तो साबर और दाई मानता नहीं है तो कैसे कर बोला, नहीं नहीं डॉक्टर घर ले बो, नहीं नहीं डॉक्टर घर नहीं लगन तो कैसे कर बोझिए, अरे मैं बड़े ते बड़े तो मोर चली तोर चली तो दाई जोड़े बोलते काम चलेगा, दाई डॉक्टर घर लेना पड़ी तो नहीं लेगन साबर जिसने बांधो तो इसने बांधे बांधो वाला से कहते तो वो साबर कस बांध दी दाई लाए और लेके 3 घाव कुआं में उतार दी सरसा ले जुड़ाएगा। तो काकर फले हैं अज्ञानता के फल। सत्संग जब करते तो विवेक आते, बिन सत्संग विवेक न हुई। ये विवेक के परिचय सुर्पनखा करा नहीं है। तेकर स्थिति भगवान के पास जाए के बावजूद भी भगवान नहीं पहचान सकते, जबकि भगवान कहीं मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाई सज सहज स्वरूपा। एक बार विभीषण के सामने कहिस महाराज कस महाराज तोर दर्शन पाही तन सबे तर जही तो नहीं तरे भैया सब जन देख उदाहरण आगे ना यहाँ सुर्पनखा के मन में आई इसका बात नहीं आई, भगवान ला देख के भी भगवान ला नहीं जान सके। दाई हो ये तुम्हारा आँखी भगवान ला देखे की आँखी है, ये भगवान ला देखे की आँखी में भगवान और संत ला देखना है, माता ला माता देखना है, पिता ला पिता देखना है, गुरु ला गुरु देखना है, यही आँखी की बात है। ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान और विराग की आंखी भीतरी में है। जब कब आई आंखी है जब संत मन के प्रति प्रेम जागी, तब माता पिता के प्रति प्रेम जागी, तब गुरु के प्रति प्रेम जागी, तब ये सुर्पनखा कतका शरीर बनाने से बड़ जान शरीर एकदम विकलाल पर्वत जैसे तो नाक कतका बड़ी से सोचो। अब जब पर्वत जैसे ओकर शरीर से तो नाक कम से कम ज्यादा बनी से एक आठ बछियात कबर तो नहीं तो कान कतका बड़ी से सोच देते हैं। अब बड़े बड़े कान बड़े बड़े नाक और दोनों को जब धार लिखिस ना तो ऐसे लगे जानो नहर बहावा से मारे दोनों को रे अतका लहू बहा थी कि नहर निकल गए। लक्ष्मण देखती यहाँ काल कर रहा होगे जी, श्री राम खलो कथे विकट नहर निकल गए लहू बहा थे। पर बाद में जब सुर्पनखा देखी थे विकराल शरीर छोटे हुई तब जाके अपन भाई कर कथे जाके खर दूषण यही गई बिल पाता ओकर भाई रिस ने खर दूषण ओ मन दुर्याग भाई काका बड़ा भाई सबन ये मन मुख्य भाई हरे रावण कुंभकर्ण अभिभीषण बाकी ये मन दुर्याग भाई ओखर कर की 16 भी राजा दे बना रही से तो किसकी भैया देखो मोर हाल कौन करे तो कौन हाल करे है का गलती हो गई कौन मार दिस कौन काट दिस किसकी कहा बताओ। मैं हाँ पंचवटी में गे रहे ना तो 2 जन कुमार है तेकर साथ में 1 जन सुकुमारी ओकर पत्नी मैं बोला देखेल गे भैया और देखेल गए तो हम देखते रह गए तो हम मुन्ना अगला काट दी। अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती काट दी, सच बात नहीं बताते समझ गए चल कोई बात नहीं बहिनी है तब कैसे करन तो कहीं धीगी धीगी तवपुर से बल भ्राता धिक्कार है तुम्हार ताकत ला ऐसे कही तुम्हार ताकत इतना है कोई काम की नहीं तुम्हार बहनी की नाक ला काट दी ये बिन देखे जब तक देखने निज के नहीं ना तब तक माने ने काकरो कहना मन मान गए और झपात तो अगर कहना मान के मन मान गए अच्छा भाई हमारे बहनी की नाक कटा गए हम आगे जाना है बोले तही पूछा सब कहे बुझाई तो कते करे बहनी यही करा हमें जातु धान सुन सेन बनाई सबको सेना तैयार कर चलो तेरे हमारे बहन के नाक कान काटने वाला कौन है ये फोकट के झगड़ा है फोकट एक से दी कहूं संग में कीरा राम जाए ये शुरू हो रावण की जीवन है यहीं से शुरू हुई से आखिरी तक जाके बिना मरे नहीं छोड़ी ने मन सब धन पड़पाल धीरे धीरे मरे शुरू हो गई काकर से थी अज्ञानता के से थी और शांत हो जाती तब शांत हो जाती तो कोई बात नहीं आती धाये निश्चर निकर बरूथा जनु सब पछ का जलगिरी जुत्था जानो मानो पहाड़ के जाते झुकना ऐसे बड़े बड़े झूठ के झूठ जाते काकर बर ओ राम लक्ष्मण ला ये मन मारबोन औ सीता ला ले आवो ये एक लक्ष्य अज्ञानता में डबल अज्ञानता ये काकर फल है ये केवल संत मन के पक्ष में नहीं रहने वाला के दिमाग के जेकर संत पक्ष में रही ना वो कभी बिना विचारे कोई काम नहीं करे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए बिना विचार के जो काम कर ही ना ये मन पीछे सब पछताए आखिरकार आखिरी तक सब लोग मौत के मुंह में आना पड़ गए। आओ मैं फिर से भजन के साथ सुनाऊं श्यापति रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। और ज्ञान की तिजोरी का ताला टूट नहीं जाता। विद्वान बुद्धिजन संतों से मेरा निवेदन है कि मात्र 2 लोटा पानी निकालने से ये समंदर सूख नहीं जाता, ये समंदर सूख नहीं जाता। ज्ञान के उजालों में, ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते और खुला खजाना है, खुला खजाना है और लुटेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते। ज्ञान के उजालों में अंधेरे 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 नहीं मिलते। खुला खजाना है, खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है पर लुटेरे संतों का मेला था। पूनम की रात थी, संतों का मेला था। ये बात कौन सी बात? ये बात हर किसी पे लागू नहीं होता और केवल वस्त्र रंगा लेने से कोई कथन हर किसी पे लागू नहीं होता और केवल वस्त्र रंगा लेने से कोई साधु नहीं होता। में जादू नहीं होता और खजाना लूटने वाला हर कोई डाकू नहीं होता। पूनम की रात थी, संतों का पूनम की रात थी, संतों का मेला था। अभी गुरुदेव ने कहा कि आंख
सारी की सारी गलतियां, सारी की सारी बात ये आंखों से चालू होती है। इन आंखों से हम जो देखते हैं, अच्छा है बुरा है सब समझते हैं, उसके बाद भी हम अपराध कर डालते हैं। आज सूर्पनखा ने भी देखा अपने आंखों से, बड़े सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। कौन? 2 कुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं। आंखों ने देखा। ये सारी गलती किसकी? इन आंखों की। ऐसी एक बात है, एक व्यक्ति जा रहा था, सामने आम का पेड़ था, पके पके आम के पेड़ उस व्यक्ति ने देखे। किनसे? अपनी आंखों से। आंखों ने देखा, 2 पैरों से चलकर गया आम के पेड़ तक, हाथों से आम तोड़े, मुंह से आम खाया और पेट में रख लिया। आंखों ने देखा, पैरों ने चलकर कहा, हाथ से तोड़ा, मुंह से खाया और पेट में रख लिया। इधर माली ने देखा, आकर वो पिटाई की, इतनी पिटाई की, भदा भद मारी इस कामा, पीटे पीठ में। अब बताओ पीठ के क्या गलती है? इमा पीठ के क्या गलती है? आंख से देखा, पैर से चल के गया, हाथ से तोड़ा, मुंह से खाया और पेट में रख लिया। बेचारी पीठ की क्या गलती है? पीठ का जबरन मार खाई, गदा गद बदा बद मारी, पीटे पीठ का। तो आंखों की गलती है, आंखों की गलती। लेकिन आखिरी में हुआ क्या? जब पीठ में मार पड़ी तो आंसू कहां से निकले? आंखों से ही निकले। तो जिसने गलती की उसने सजा भी पाई। तो इस प्रसंग से ये हमें शिक्षा मिलती है कि देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से, अच्छा क्या है बुरा क्या है समझकर अपनाओ, नहीं तो त्याग दो। बजाओ बजाओ, ताली बजा दो। तो पूनम की रात थी, का मेला था, ये तो रमते जोगी हैं, ये तो रमते जोगी हैं, जो सवेरे नहीं मिलते। खजाना है लुटेरे नहीं मिलते, खजाना है लुटेरे। लेती है सबको, मौत ऐसी नागन है, नागन कारी नागन जहरीली नागन, मौत ऐसी नागन है दस लेती है सबको, मौत ऐसी नागन है। इसकी रिश्तेदारी है मौत से, भला किसकी रिश्तेदारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप
माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, जिनको अपना कहता है सब ये तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल में तुझको मुर्दा पाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे, तेरी सारी उल्फत को कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, कर गुनाहों से तौबा आगे बद संभल जाए, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए। मौत ऐसी नागिन है कस लेती है सबको। अजीब माया नचा रही है, माया नचा रही है, सभी नाचते हैं लोग, और माया के पीछे पीछे सभी भागते हैं लोग। अरे मरना मरना जरूरी है, एक दिन मरना जरूरी है, सभी जानते हैं लोग, फिर भी उसी गली की खाक छानते हैं लोग। मौत ऐसी नागिन है कस बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर राम कसम कहलाएगा। मौत ऐसी नागिन है कस लेती है सबको। मौत ऐसी नागिन है कस लेती है सबको। मौत ऐसी नागन है, मौत ऐसी नागन है, डस लेती है सबको। और दुनिया में ढूंढ लो, दुनिया में ढूंढ लो, सपेरे नहीं मिलते, दुनिया में ढूंढ लो, ढूंढ लो, लुटेरे नहीं मिलते, खुला खजाना है लुटे लुटेरे नहीं मिलते, खुला खजाना है लुटेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है, खुला खजाना है, खुला खजाना, खुला खजाना है, पर लुटेरे नहीं मिलते। जय जय श्री राम। श्यापति रामचंद्र की जय। एक छोटे से भाव लेते हैं। देखिए, आज के इस दिन को आप साल भर के लिए 3 दिन के उस अवसर को ताजा रखना। आप ये 3 दिन कब आए? मृग नैनी देख न सावे। ए मृग नैनी, ये मृग नैनी अपने आप को बना के सुर्पनखा जो है, मृग नैनी देख न सावे, मदिरा गहत को बोल बुलावे। मृग नैनी को देखने के बाद तो नशा फिर निकलता नहीं है। वैसे ही सुर्पनखा के दिमाग से
वो काम भाव नहीं निकला, और उसके कारण बाकी लोग भी वही जा रहे हैं। वो बता दी ना कि उसके साथ एक सुंदर सीता है, मृग नैनी देख न सावे, मदिरा गहत कुबोल बुलावे। मदिरा पिए के बाद तो 2-4 घंटे में उतर जाई, लेकिन मृगनैनी के नशा उतरता नहीं है। यही बात रावण के साथ हुई है। इसलिए ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में काम भाव को तज कर के हम परमात्मा को पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। आओ छोटे से भजन के साथ। श्यामपति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। माया ल तजना है। माया जो बैरी है, दुश्मन है हमारे मन के। कौन? माया, मोह माया। वही में भुला जाते ना, वही में भुला के परम पिता परमेश्वर ला भुला जाते। तो बैरी मोह माया लछो रघुवर ले तैनात जो, ये राम रट ले रे पगला, ये जिंदगी सवर जाही तो। सब जन बोलना है। चलो बोल नान बहनी मन बैठे, छोटे छोटे बहनी मन सब जन जोरदार आवाज में सीताराम सीताराम बोलो बोलो। सीताराम 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 बोलो साथ में। सीताराम 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 पीछे मोर महातारी मन सब जन। सीताराम 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 सीताराम। आप मन भी बोलो भैया। सीताराम 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 सीताराम। ये राम रट ले रे पगला जिंदगी सवर जाए, राम रट ले रे पगला जिंदगी सवर जाए तो। यदि पढ़ ले रामायण और लगा लेते हैं ध्यान। आओ जी। यदि पढ़ ले रामायण और लगा लेते हैं ध्यान, 4 दिन के ये जिंदगी छूट जाही तोर प्राण रे पगला, छूट जाही तोर प्राण।
कीर्तन कहा थे, कौन कहा थे? ये थे हमारे गुरु जी कहा थे, कर्म करना है तो बने कर्म करना जी। कर्म करना है तो अच्छा कर्म करना गा, जिम शोभा दे। कर्म करना है तो अच्छा कर्म कर, जिमा शोभा दे। ऐसे हम गे रहे रामायण में दिनेश, पठान ढोड़गी रामायण में गे रहा, मंच ले हम उतरेन जैसे दरवाजा करा गेट करा गेन, तो एक जन महतारी बहनी है आके टप टप हमार मन के पाँव पर, बड़ा सुंदर लगी भैया, बड़ा अच्छा भजन गाया, अच्छा तुमन व्याख्या करे, बड़ा अच्छा लगी। और कौन जनी का बात हो गए? बोला हंसी आ गई, कोई बात में हंस दे ता हंसती तो बहनी है, बने सुंदर हंसती ना, भगवान मुंह दे है, मुंह डालने गद 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 हंसती, तब मुंह चपक और नाक ढाले हाथी तई। मैं देखो नाक ढान फूका फूल गए, कौन जनी वो सर्दी धरी तुम का दी, नाक ढान फूका फूल गए। मैं डोकरा के डोकरा भाग नहीं, फटाका फूट दई, हमन उड़िया सीधा चटोट में गिरबो। धन तो सट तो हमार पांचन के तो कर्म करना है तो शोभा दे कर्म करना जी। तो पढ़ ले रामायण और लगा लेते हैं ध्यान, 4 दिन के ये जिंदगी छूट जाही तोर प्राण रे पगला, छूट जाही तोर प्राण। ये राम रट ले रे पगला, जिंदगी सवर जाही तो, राम रट ले रे पगला, जिंदगी सवर जाही तो, राम रट ले रे पगला, जिंदगी सवर जाही तो। राम भक्ति लजा। हाँ जी, नशा करना है तो राम भक्ति का नशा करना जी, राम नाम के नशा करना। काबर चेपी अथी पवम भुला, काबर मरत हो जी? कैसे राजू भैया? अरे नशा करना है तो राम भक्ति न जा। मैं इसने कहूं तय घन मंधा उठ के आग मुलका कहा, ते का जानबे खान साहब, ते काला जानबे जी? अधी पौआ अब बम्भर में कहा है, एक आध कन पिए रहते तो जानते, ते का जानबे जी? मैं बता छो कथे मोला नसम 3-4 ठन फायदा है, 3 ठन फायदा मोल बताई। मैं क्यों बता जी? पहला फायदा, शराब पीने वाला आदमी कभी कुकुर नहीं चाहे। जी, शराब पीने वाला आदमी ला कभी कुकुर नहीं चाहे। ये दे कर कुकुर बैठे, वो दे कर ले झुमरत झुमरत शराबी आवत है, झुमरत 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 आवत है। एक कर कुकुर बैठे, दुरिहल कुकुर देख के पांव परत भैया। कौन ला? शराबी देख के कुकुर कथे मोल ले बड़े भाई आते, मोल ले बड़े कुत्ता आवत कथ के दुरिहल पांव परत है। शराबी है झुमरत 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 आवत है, आधा रात में भड़ांग लगे के वही कर सूत गए। कुकुर देखी से अच्छा मौका है रे,
सरपट दौड़ के गीत और सुंदर एक टांग उठा के गंगा जल चढ़ा दीजिए फोकट में पा गए। कौन है? मांधा। पहला फायदा। दूसरा फायदा, मंधा मन के घर में कभी चोरी नहीं होए। हाउ जी, फाटक ला खोल के सूत जा। हाँ, बिंदास मंधा मन सुते रहते। फाटक ला खोल के चोरहा निंगबे नहीं करे। काबर निंगे जी? इस कदर पिया थे, घर में चारा ना नहीं है, उधारी बाड़ी करके पिया थे। घर में 8 आना नहीं है, 4 आना नहीं है, चोरहा कतिल निंगेगा। आराम का करम ला ठठाए पर जाइयो, जा भैया ते मरत रहा नहीं जाए, चोरहा नहीं जाए, चोरी नहीं होए। कैसे राजू? हाँ, पूछ राजू, हमारे आर्गन मास्टर पूछ लो भाई, नहीं हुए चोरी। तीसरा फायदा, मंधामन कभू नहीं बुढ़ाए, डोकरा नहीं होए, सियान नहीं होए, ओकर चूंदी मुड़ी नहीं पाके। हाँ जी, अट्टल बात है। काल बुढ़ाई जी, कहां चूंदी मुड़ी पाखी। इस कदर पिया थे, दिन का है, दोपहर का है, रात का है, जब मिला तब पिया थे। दोनों लीवर फेल हो गए, दोनों किडनी खराब हो गए, मुंह कान पीला पीला हो गए, फूल गए, जवानी मर जाते बेचारा। कहां बुढ़ाएगा। 3 ठन फायदा मोल बताई। अब कौन से फायदा तुम्हारा लेना है, तुम ले सकते हो। जय जय श्री राम। तनी सा करना है तराम भक्ति लाजा, 2 अक्षर के मंत्र सुखदाई ला मान रे पगला, सुखदाई ला मान। ये राम रट ले रे पगला, जिंदगी सवर जाए तो। राम रट ले रे पगला, जिंदगी सवर जाए तो। ये राम रट ले रे पगला, जिंदगी सवर जाए तो। ये राम रट ले रे पगला, जिंदगी सवर जाए तो। तेरी मोह माया न छोड़, तगवन तेना था जो। आवाज नहीं आती। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। और बहुत सुंदर प्रस्तुति। इकबाल भैया, एक फरमाइश है, बहुत सारे फरमाइश है वैसे तो, लेकिन सभी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको भी आगे जाना है। हमारे बेस्ट बेंजो वादन के लिए भाई जी को युवा शक्ति ग्रुप की ओर से 40 रुपए की सम्मान राशि से नवाजे गए हैं। और एमन कहा थी एकदम बेंजो बचा दिखाती के, लेकिन ओकर फरमाइश के अलावा एक फरमाइश आयोजक समिति के निवेदन कि माता रानी के दरबार में बैठे हैं, है ना, तो बिल्कुल आप बहुत सुंदर एक जज गीत गाते हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान दे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जो सभी जानना चाहते हैं। आप मजहब से एक मुसलमान हैं, है ना, लेकिन राम के प्रति आपका प्रेम कैसे जागा और इस मानस मंच से आप कैसे जुड़े? यदि कुछ याद हो, कुछ लम्हा हो तो हम सभी जरूर जानना चाहेंगे। क्यों? तो चलिएगा थोड़ा से आप 2 शब्दों में बयां करें और उसके बाद या साई भजन या जस गीत, है ना।
तो लीजिएगा उनके बारे में। लगभग 20 साल पहले, 22-23 साल पहले की बात है। आलेखुटा मंडली वाला भैया मन मोर कराइस और बोले इसके रामायण में चलना है आप लोग। मैं क्यों बोला तो दोहा वो परेल नहीं आई जी, कबू आज तक पढ़े नहीं हो। नहीं हमन सिखावो तो ला चलना है। मैं क्यों चलो। तो वहां से जो रामायण पढ़ने का सिलसिला जो चालू हुआ वो आज टेका आज तक चालू है। और भगवान के प्रति श्रद्धा की बात है तो भगवान के प्रति श्रद्धा यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं। दिल से लिया जाता है, दिमाग से कभी नहीं। तो सोचने की बात बिल्कुल अलग। सोचना नहीं चाहिए कि ये भगवान अल्लाह है, ये राम है, ये रहीम है, ये शिव है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है। सोचने की बात नहीं है, सब एक है। और वो भी मानो तो सबको दिल से मानो, दिमाग से कभी नहीं मानना चाहिए। इसलिए दिल का स्थान ज्यादा, हृदय में ही भगवान का वास होता है। हृदय से मानना चाहिए, दिमाग से सोच के कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको सोचने वाले ही तो सब गलती कर जाते हैं। तो मेरा ये सबसे निवेदन है, दिमाग से काम कभी मत लेना, दिल से काम लेना। सदा दिल में भगवान रहते हैं, हृदय से काम लो तो सदा आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। दिमाग से काम लेंगे तो सदा आपको बेइज्जती और अपमान मिलेगा। इसलिए निवेदन, दिल से काम लें। और एक बार पुनः ऐसा सुंदर प्रश्न आपने किया वीरेंद्र भाई, आपकी सोच, आपकी मोहब्बत और आपके अपनत्व को मैं प्रणाम करता हूं। एक बार पुनः मोर छोटे भाई वीरेंद्र पर जोरदार ताली बजा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि फोन आते तो छोटे से एक जसगीत है ना, उसके पश्चात आपको मन से विदाई देंगे। और बहुत सुंदर जानकारी दी है। निश्चित रूप से आपने सही बात कहा, भगवान की भक्ति दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं। और दिमाग से भक्ति किया था सती ने, इस कारण उनके मन में मोह जागा। और दिल से भक्ति किया हनुमान जी ने, इस कारण राम जी मिले। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आइएगा जिस जसगीत का आनंद ले और उसके पश्चात तह का पार के मानस मंडली को हम श्रवण करें। आइए। निवेदन, माता की भक्ति करना है। और हम लोग कितनी माताएं हैं हमारी, कोई बता सकता है? कितनी माताएं हैं जिनकी छत्र छाया में हम हैं? बताइए। मेरी बेटियां जो बैठी हैं छोटी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरी माताओं से, बहनों से, कितनी माताएं हैं? हकीकत में 3 माताएं हैं। एक भारत माता पहला, दूसरा छत्तीसगढ़ महातारी 2 माता, और तीसरी जो हमारे घर में विराजमान है, साक्षात जिनकी कोख से हमने जन्म लिया, वो 3 माताएं हैं जो हमें हमारा पालन पोषण करती हैं। वो इन्हीं माता का स्वरूप है। छत्तीसगढ़ महातारी कुरुद में विराजमान है, यही तो है, कोई अलग थोड़ी है। नाम जुदा है, जैसे मैंने कहा ना, राम, अल्लाह, जीसस, ये सब एक है, नाम अलग अलग है। मैं अल्लाह कह देता हूं, आप राम कह देते हैं, लेकिन दोनों एक है। जुदा है, सोचने का ढंग जुदा है, बस सब एक है। इसलिए 3 माताओं को प्रणाम करते हुए मैं भारत माता के चरणों में ये प्यारी सी वंदना समर्पित कर रहा हूं। बेंजो का आप कमाल भी उसमें देखेंगे। आइए समर्पित कर रहे हैं। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, तेरे लिए हर करम अपना करे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, वतन तेरे लिए। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे हमको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, जो करे हमको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए दिया जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। मेरा घर मातो मेरा घर मातो, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, मेरा घर मातो
क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और जितना कहा जाए उतना ही कम। मैं तो कहूंगा कि अंधेरा को दूर करने के लिए जैसे दीपक की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरा को दूर करने के लिए आप जैसे संतों की जरूरत होती है। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दें। जितनी सुंदर संगीत थी और उतनी ही सुंदर आदरणीय जी हमें व्याख्या भी दे रहे थे पावन प्रसंग पर। आइएगा, चूंकि आगे आपको यात्रा करनी है, उधर भी आपके मानस मंडली की जरूरत है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको जो सम्मान राशि प्राप्त है उनमें जय मां शीतला जनरल स्टोर से 21 रुपया, स्वर्गीय राम सिंह साहू धर्मपत्नी स्वर्गीय कुंतीबाई साहू की स्मृति में 401 रुपए के सादर सप्रेम भेंट, स्वर्गीय बंसीराम साहू की स्मृति में 51 रुपया। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को आप विदाई की कड़ी से जोड़े, और विदाई रस्म के लिए मैं आमंत्रण दूं आदरणीय श्री नोहर सिंह ठाकुर जी, श्री पीलू राम विश्वकर्मा जी, श्री झामू राम साहू जी और श्री खेलन साहू जी पिता बैसाखू साहू। और साथ ही साथ भोजन व्यवस्था जो कर रहे थे, आप लोग भी भोजन किए, तो आप लोग के लिए जो भोजन की व्यवस्था किए थे उन लोगों को से भी निवेदन है, आपके मानस परिवार को विदाई के लिए सादर आमंत्रित हैं आप भी। चलिएगा, जिन लोगों का नाम वाचन किया गया है तुरंत ज्ञान मंच की ओर आए और मंचस्थ मानस परिवार को विदाई की कड़ी से जोड़े, क्योंकि सामने वाले मंच में भी मानस मंडली का अभाव है। तो हम चाहेंगे आप लोग तुरंत जैसे मंच से उतरे तो सीधा वहां रवाना हो जाइएगा। कौन सा मंच में जाना है? रजन कटा के लिए आपको रवाना होना है। आइएगा, हेमंत कुमार साहू। चलिए, भोजन व्यवस्था में जितने भी लोग हैं, श्री ओंकार ध्रुव जी, नारायण चंदूराम, डॉक्टर चिंताराम, श्री खेलावन, श्री बाबूलाल, श्री बिहारी, कमल, नारद, गुमान, श्री रेवाराम जी, पुरुषोत्तम, विश्राम, भूषण, सुखेंद्र, मायाराम, लखन, श्री यादूराम, हीरालाल, हीराधर, अर्जुन, गुलाब राम, भोला, जीवन, पूरन, पुनीत, मिथिलेश, उत्तम, श्रीराम, गौकरण, शिव सिंह, श्री गैंद्राम, श्री मिलन, श्री संत और श्री मनोहर जी, आप लोग भी विदाई की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं। आइएगा, आदरणीय श्री लक्षेंद्र कुमार साहू जी के द्वारा व्याख्याकार को विशेष रूप से 50 रुपए की सम्मान राशि से नवाजा गया है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। आइएगा, विदाई के लिए जिन लोगों का नाम लिए गए हैं आप लोग जल्दी कीजिएगा। आदरणीय श्री नोहर सिंह ठाकुर जी, श्री पीलू राम विश्वकर्मा जी, श्री झामू राम साहू जी, श्री खेलन साहू पिता बैसाखू साहू और भोजन व्यवस्था वाले हमारे बंधुजन। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार को योगेश कुमार टेका की ओर से 10 रुपया, डगेश सीमा की ओर से 10 रुपया, तीजिया 10 रुपया, तृप्ति मेधा की ओर से 20 रुपया, खिलती राजेश्वरी सुषमा की ओर से 21 रुपया, दुर्गा सिंह ठाकुर जी की ओर से 50 रुपए की सम्मान राशि से आपके मानस परिवार को नवाजा गया है। साथ ही हेमंत कुमार साहू पिता किसान लाल साहू, मां शीतला वेल्डिंग तरीघाट की ओर से 50 रुपए की सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्राप्त हुए। शत्रुघ्न लाल साहू जी पंच महोदय टेका, श्री ओम प्रकाश साहू जी टेलर मौरी, आइएगा, स्वर्गीय खेमचंद साहू की स्मृति में 51 रुपए का सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्रदान किया गया है। स्वर्गीय संतराम साहू की स्मृति में परपौत्र पूर्णानंद साहू की ओर से 10 रुपया, परी जगदलपुर से 10 रुपया, डॉक्टर मोहनूराम साहू जी की ओर से 20 रुपया, मोक्ष देवपुरी से 10 रुपया, सूरज ध्रुव की ओर से 10 रुपए की सम्मान राशि। साथ ही साथ प्रवीण भावेश पुष्पेंद्र नब्या टेका की तरफ से 10 रुपया, तोरणलाल साहू जिंजरा की ओर से 50 रुपया, हरिराम साहू वेदांत साहू की ओर से 10 रुपया, दयाराम साहू दुधकैया वाले की ओर से 10 रुपया, ओंकार कोर्रे भागीरथी कोर्रे की तरफ से 40 रुपया, स्वर्गीय सुकालूराम साहू की ओर से 10 रुपया, कुमारी माही आर्यन भारद्वाज की ओर से 20 रुपया, भगवती जिंजरा की ओर से 10 रुपया, चुनूरलाल साहू की ओर से 10 रुपया, वेदराम साहू टेका 20 रुपये की राशि, पुष्कर साहू कुमारी शिवानी की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय सुखीराम की स्मृति में रिखम साहू के तरफ से 20 रुपया, चंद्रकांत साहू 10 रुपया, मिलन साहू 10 रुपया, केनू राम साहू टेका की ओर से 10 रुपए की सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्रदान किया गया है। हम आपको कोटि कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हैं।
आइएगा हमारे बीच से विदाई ज्ञापित करें श्री राम रहीम मानस परिवार चटौत को। उससे पहले प्रत्येक मानस मंडली को प्रदान दी जाने वाली राशि में भूषण साहू जी उप सरपंच महोदय द्वारा श्री राम टोकरी रामायण गुटका हनुमान जी के छायाप्रति श्री त्रिभुवन साहू प्रिंस कुणाल चंदन साहू परिवार की ओर से 11 रुपए, हीरामन नारद जितेंद्र रवि डोमेश भारती साहू द्वारा 11 रुपया, संत राम स्वर्गीय संत राम एवं स्वर्गीय ढेलू राम की स्मृति में पवन कुमार साहू द्वारा 11 रुपया, बंधु राम एवं नेहरू साहू द्वारा 11 रुपया, मां शीतला वेल्डिंग वर्कशॉप तरी घाट की ओर से 11 रुपया, रुकेश्वर के सुपुत्र भूपेश रूपाली द्वारा 11 रुपया, मां कर्मक किराना स्टोर से कपसिटी द्वारा 1 श्रीफल, स्वर्गीय शंकर साहू की स्मृति में पुत्र पंकज कुमार साहू के द्वारा प्रत्येक मानस मंडली को 11 रुपए प्रदान की जाती है। आइएगा हम मंचस्थ मानस परिवार को ज्यादा समय न लेते हुए इन्हीं भाव पुष्पों के साथ इस ज्ञान मंच से विदाई दें। ज्यादा कुछ तो बोल नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलेगा, सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए। जब कभी भी मंच सजे आपको हम आमंत्रण भेजे, आप पुनः फिर आइए, आप पुनः फिर आइए। चलेगा, तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ विदाई ज्ञापित करें श्री राम रहीम मानस परिवार चटौत। आइएगा, साथ ही साथ मैं आमंत्रण देना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एक और बहुत ही सुंदर मानस परिवार में से एक जय मां मनकेश्वरी महिला मानस परिवार टहका पार उत्तर बस्तर कांकेर। आइएगा, हमारी बहनों से हमारी माताओं से निवेदन सने सने ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें। रामदूतों से आग्रह उनके वाद्य यंत्र को मानस मंच तक लाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। मित्रों, आइएगा, प्रत्येक मानस मंडली को दे राशि में स्वर्गीय श्याम साहू एवं स्वर्गीय दुकलहीन भाई की स्मृति में प्रत्येक टोली को 21 रुपया, स्वर्गीय सूरित राम साहू की स्मृति में 11 रुपया, राजेंद्र साहू द्वारा गुमान साहू के सुपुत्र स्वर्गीय राहुल साहू की स्मृति में 11 रुपया, अर्जुन लाल कोरे व राजेश्वर कोरे द्वारा 11 रुपया, स्वर्गीय रोहित राम की स्मृति में डोमार साहू द्वारा 100 रुपया, कन्हैया राम साहू रोजगार सहायक द्वारा 10 रुपया, स्वर्गीय मराखन साहू एवं स्वर्गीय रुक्मणी साहू की स्मृति में कन्हैया राम के द्वारा 11 रुपया एवं श्रीफल, स्वर्गीय तीर्थ राम साहू की स्मृति में 11 रुपए प्रत्येक मानस मंडली को परमेश्वर साहू सपरिवार द्वारा, श्री नोहर सिंह ठाकुर जी व नीलकंठ ठाकुर द्वारा 21 रुपये प्रत्येक मंडली को, यादराम वर्मा सुरसा बांधा वाले की ओर से 100 रुपए प्रत्येक मानस मंडली को प्रदान की गई। हम समस्त दानदाताओं का हृदय से साधुवाद ज्ञापित करें और चलिएगा हक्कन के जोरदार ताली बजाते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बीच जय मां मनकेश्वरी महिला मानस परिवार टहका पार उत्तर बस्तर कांकेर का। आइएगा, बहुत ही सुंदर आज क्या बात है, सभी लगभग बहुत सारे मानस मंडली एकदम पीतांबर धारण किए हुए हैं। आप लोग भी बिल्कुल पीले वस्त्र में रंगे हुए ज्ञान मंच की ओर आप पदार्पण पा रहे हैं। मैं चाहूंगा बहुत ही सुंदर वेशभूषा के लिए एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आइएगा, कहीं हीरे कहीं मोती हैं, कहीं हीरे हैं कहीं मोती हैं और कहीं चंदन है। ग्राम टेका के इस धर्म मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। कितनी सुंदर वेशभूषा, कितनी सुंदर वेशभूषा और उतनी ही सुंदर अनुशासन। सादर ग्रहण कीजिए, लगा हुआ है आसन, लगा हुआ है आसन, लीजिए सादर विराजिए, आसन पाइए। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार को स्वागत सम्मान की कड़ी से जोड़ चले और स्वागत रस्म के लिए मैं आमंत्रण भेजूं श्रीमती धारणी प्यारेलाल साहू, श्रीमती बीरौजो बाई विश्राम साहू, श्रीमती रूपा मिलन विश्वकर्मा, श्रीमती त्रिवेणी रोहित साहू, श्रीमती सरस्वती सुरेश साहू, श्रीमती मीनाबाई सोनू पुरेना, श्रीमती जानकी बाई जगमोहन साहू, कुमारी रानी साहू, पिता टोमन साहू, कुमारी पूजा साहू, पिता जगमोहन साहू, कुमारी तोलेश्वरी साहू, पिता झामू साहू, कुमारी रानी साहू, पिता डॉक्टर चिंताराम साहू। साथ ही हमारे भैया लोगों के स्वागत सम्मान हेतु श्री चैन साहू जी, श्री शत्रुघ्न विश्वकर्मा जी, श्री युवराज साहू, पिता मोहनु साहू, श्री दीपक ध्रुव, पिता धनेश ध्रुव। आएंगे चारों भाइयों से भी निवेदन, आप लोग भी ज्ञान मंच की ओर कुछ क्षण के लिए आप पदार्पण करें। मंचस्थ मानस परिवार का स्वागत सम्मान को समस्त ग्रामवासियों की ओर से अंजाम दे। आइएगा, आयोजक समिति को प्रदान राशि आदरणीय श्री हेमलाल साहू जी शिक्षक फिंगेश्वर की ओर से 500 रुपया, रामाधार साहू जी सुरसा बांधा वाले की ओर से 500 रुपया, कमल नारायण साहू जी अधिवक्ता राजीव की ओर से 500 रुपया, अजय पंप हाउस राजीव प्रोपाइटर शिव प्रसाद साहू राजीव टेका की ओर से 500 रुपया, संतोष कुमार साहू जी सचिव महोदय टेका राजीव की ओर से 500 रुपया, राम कुमार साहू शिक्षक राजीव टेका की ओर से
₹251, गुरुदेव मोबाइल की ओर से ₹51, सुमित गोस्वामी उप अभियंता की ओर से ₹101, अशोक गोस्वामी जी उप अभियंता की ओर से ₹101, संतोष ध्रुव उप अभियंता की ओर से ₹101, बीओ साहब फिंगेश्वर की ओर से ₹500 और स्वर्गीय कुंजलाल साहू की स्मृति में ₹500 का सहयोग आयोजन समिति को प्राप्त है। मैं चाहूंगा एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में पुनः करताल ध्वनि कर सम्मान दीजिएगा। और लीजिए स्वागत पाने वाले, कैसे ताली नहीं बजाओ, भुला जातो का कत्तेक लब बजाबे, अभी सुपनखा कथा सुनत रहेन का है ना। अरे चलते चलते राह हमें मिल जाते हैं कई राही, राही मतलब समझते ना, राहगीर। चलते चलते राह हमें मिल जाते हैं कई राही, भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन को प्रेम से कहते हैं माही। और राम के दरबार में बैठ के जे मन ताली नहीं बजाही, ओकर सपना मास देख लो, रावण के बहनी सूप न खा आही। चलिएगा एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। और मंचस्थ मानस परिवार स्वागत पर है, स्वागत पाते पाते आइएगा। मंडली का परिचय आप तक समर्पित करें। मंडली का नाम लिखते हैं जय मां मनकेश्वरी महिला मानस परिवार ढाकापार, जिला उत्तर बस्तर कांकेर। मंडली की स्थापना तिथि है 2016-17। और जब हमने आपके मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने बढ़िया स्वर्णिम अक्षर से करिया के पेन में लिखे हैं कि जन जन में राम नाम का प्रचार प्रसार एवं नारी जागरण। बहुत ही सुंदर उद्देश्य को लेकर के आप चल पड़े हैं। प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि आपके इस पावन से उद्देश्य को आपके पक्ष में पक्षांतर करे, आपके सकल मनोरथ को रघुनाथ जी पूर्ण करे। मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका निर्वाह करती हुई हम सबको राम कथा रसपान कराएंगी परम सम्माननीय दीदी श्रीमती संतोषी कौशिक जी। मुख्य स्वर को दुलार दे रही हैं कुमारी खुशबू वर्मा एवं कुमारी रिया तुर्रे। कोरस पर हैं कुमारी नीलम कौशिक। तबला पर हैं भैया श्री जसवंत साहू जी, आर्गन बजा रहे हैं। पंकज साहू जी पैट पर संगत कर रहे हैं भैया श्री हेमंत प्रधान जी। इस प्रकार से 7 लोगों से गठित यह मानस की टीम हमारे बीच एक मनमोहक प्रस्तुति हेतु हाजिर है। आइएगा, आपकी सेवा में तत्पर हैं जय कोपेश्वर नाथ डीजे साउंड सर्विस के प्रोपाइटर बंधुगण। आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन करें और तत्पश्चात आपको प्रसंग पुष्प से जोड़ते हुए यह ज्ञान मंच समर्पित करेंगे। लीजिएगा, आप लोग वाद्य यंत्रों का समायोजन कर लीजिएगा। हरिओम 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 श्री राम हरिओम। हरिओम हरिओम
हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राम हरिओम 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 श्री राम 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 चलेगा हमारे बीच मंच पर मंचस्थ हैं श्री जय मां मनकेश्वरी महिला मानस परिवार टहका पार उत्तर बस्तर कांकेर। आप लोगों का कितना मंच हुआ है? एक दूसरा है? कहाँ बचा है? पेंड्री हुआ? पेंड्री हुआ कि बचा है? भेंडरी हुआ है। अच्छा, रजन कटा बचा है। चलिए इनको भी आगे यात्रा करनी है। आइए कथा प्रसंग की ओर आपको ले चले। अरण्य कांड दोहा क्रमांक खोल लीजिएगा 34। हाँ, उस वाले में मिला लीजिएगा। ये 8 कांड वाला रामायण है ना, तो थोड़ा मैच रहता है, उसमें देख लीजिए। बाबा तुलसीदास ने अरण्य कांड रचाया है, दोहा क्रमांक 34 खोलिए प्रसंग पुष्प में पाया है। जी हाँ, अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जहां बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लेखनी से लिखे हैं। मिला अरण्य कांड 34। कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनि, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी हो तुलसी बारंबार बखानी। जी हाँ, अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जहां भगवान श्री राम जी एक ऐसे भक्त से मिलते हैं जिनका नाम है सबरी, और उन सबरी और राम जी के पावन प्रेम प्रसंग को कैसे एक माता मिलती है, और उस माता के विषय में आपको जनमानस को चर्चा करनी है। नहीं मिला था? मिली? चलो एक बार जोरदार ताली बजाएं और ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। अरे चना वही चबाते है, चना वही चबाते है जेकर दांत होते जी, और राम दरबार में बैठ के ताली तो वही चमन बजाते जेकर हाथ होते जी, जेकर हाथ होते जी। अब हरी बत्ती के साथ यह 11 मंच हम आपको समर्पित करें। बोलो राजा रामचंद्र की, मैंने जोर बोल से बोलो सियावर रामचंद्र की।
वेद माता गायत्री की जय। रागेंद्र सरकारी की जय। कौन सुता हनुमान की जय। शीतला माता की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। अनमोल निरतनीय मानुष धन, अनमोल निरतनीय मानुष धन, इसे ना गवाना, कुछ ऐसी करनी ना कर चल, बाद में पड़े पछताना, बाद में पड़े पछताना। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम ग्राम टेका के कौशल्यमय करुणामय मोर महातारी मल्ला, धर्म के अनुरागी जम्मू पदाधिकारी मल्ला, नीर क्षीर दूध और पानी के अलग करैया, निर्णायक गुरुदेव मन की पावन चरण कमल माँ, अवैया जवैया ला सकल बटोर की रखैया, उद्घोषक बड़े भैया के पावन चरण कमल माँ, दूर दूर तक कोसों दूर तक मोर आवाज लली जवैया, साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल माँ, कौशल्या भंडार में भोजन पका के देवैया, भाई मोर बहिनी मन के पावन चरण कमल माँ, भरत शत्रुघ्न के समान युवा भाई मल्ला, लव कुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, जम्मू के पावन चरण कमल माँ, शीश नवाते हुए जय मामन की श्री महिला मानस मंडले, ग्राम टहका पार उत्तर बस्तर कांकिर के नान हे लइका मन के डहर ले कोटि शनमन है, चरण वंदन है, जय जोहार है, स्वीकार करहु मोर महातारी हो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। वास्तविकता में मोर महातारी हो, कलयुग जो है नाम के आधारे, कलयुग रूपी भवसागर से पार होना है तो एक नाम के सहारा लेना पड़ी, ओहे का परमात्मा राम के नाम। जब तक परमात्मा राम के नाम लली रे बुदाई हो तब तक के जीव के कल्याण होने वाला नहीं है। तो आवन यही सत्संग रूपी मानसरोवर माँ सुंदर गोता लगाते हुए आत्माला परमात्मा तक जोड़े के प्रयास करथन। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सर्वकार्येषु सर्वदा। पधारो पधारो
संहार रसानाय छन्दसामपि मंगलाना च करितारो वन्दे वाणी विनायको नीलम्भुजश्यामे कोमलाङ्गं सीताश्यम्रोहं पीत्वां भागं प्राणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुनन्दनम् आयतु वरिदे देवी अक्षरे ब्रह्मवदिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनी नर्मस्तुते श्री तुलसीदास के पदे कमले बारंबार मना गुण गाओ प्रभु राम के हनुमत हो प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ए रामचरित्र मानस हमर आप कथा सुनान लाभ लेवर जाता हन सजनो वरन ओ परमपिता परमात्मा के कथा जिला बड़े बड़े संत योगी जन्मनहा अपन मुखारविंद से कहना चाहिए तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंता अब कही विधि सुनही सब संता हरि अनंत है मोर महतारी हो हरि के कथा गला अनंत है आता सागर है। जिस तरह से समुद्र में पानी रथे और समुद्र के पानी के उपमा नहीं लगा सकन उसी तरह से यह पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा है। अति विचित्र रघुपति चरित और जान नहीं परम सुजान अति विचित्र है रघुपति के चरित्र इला बड़े बड़े परम सुजान मन तक जानी पैन मर महतारी हो ओकरे कारण तो कथे का कि जिसने दिया जिस मदिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगाती क्या चंद पल की है ये मेरी जिंगानी इसमें सह क्या और मेरी मात क्या जिस कथा को से शारदा ना कह सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया मैं क्या मेरी औकात ही क्या है। आवन जे परमपिता परमात्मा के असीमन कंपा से हमार आपे धर्म मंच पर विराजमान होय हन ओ परमपिता परमात्मा ला बड़े बड़े संत योगी जन थे का कि यशवंती योगी न हरामा अर्थात महात्मा मनरम थे मुनि जन्म विचार करते योगी जन्म चिंतन करते कि वास्तविकता में पार ब्रह्म परमेश्वर आवे तो आवे कौन तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर ला काकर माध्यम से जाने ला मिलते तो वही ला पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है 4 घाट के निर्माण करिस। पहले भक्ति घाट दूसरा ज्ञान घाट तीसरा कर्म घाट और चौथा सत्संग घाट। ज्ञान घाट में सुंदर शंकर भगवान तौन माता पार्वती ला भगवान की अविरल कथा ला सुनाते और भक्ति घाट में देखो अज्ञवल जी जो है भरद्वाज ला बताते कि भक्ति करे से पार ब्रह्म परमेश्वर ला प्राप्त करे जा सकते। और कर्म घाट में देखो काग भसुंडी जी जो है गरुड़ला बताते दो हरि भगित काग और गादा और किन्न कारण किन्न संवादा दोनों पक्षी और दोनों के बीच में सुंदर भगवान के जो है सत्संग चलते कि वास्तविकता में कौन सा कर्म करे से पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाए जा सकते। तो वास्तविकता में सच्चा कर्म करे से ही पार ब्रह्म परमेश्वर के प्राप्ति होते। इला काग भूसिंडी जी जो है सुंदर गरुड़ला बताए के प्रयास करते। और चौथा सत्संग घाट वास्तविकता में सत्संग के बड़े ही महत्व बताए गए हैं कि जिंदगी भर के जमा पूंजी और स्वर्ग के भी सुख एक तरफ रख दिया जाए और दूसरे पल्ला में थोड़ा सा सत्संग रखा जाए तो वास्तविकता में सत्संग के महत्व वाला जो है अधिक बताया गया है। और इसी तरह से कथे का कि बिने सत्संगे विवेक न होई बिना सत्संग के हमारे अंदर ज्ञान आने वाला नहीं है न ही विवेक आने वाला है। यही सत्संग के माध्यम से हमारा जाने न मिलते का कि पार ब्रह्म परमेश्वर कौन है तो पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात ज्ञान है। जो पार ब्रह्म परमेश्वर ला जान डरीस और पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला ला समझ लीस और ओकर चरित्र ला गुणानुवाद कर दीस वास्तविकता में वो पार ब्रह्म परमेश्वर ला प्राप्त कर लीस। तो आओ आप मला ले चलो अरण्य कांड सबसे पहले जानन सज्जनों कि अरण्य कांड आवे का तो
पौधा के कांठ भी कहे गए है, अवेला जो है पेट के कांठ भी कहे गए है। कबर की पार ब्रह्म परमेश्वर के अधिकांश वनवास जो है यही जंगल झाड़ी के बीच में कटे हैं मोर महतारी हो। कबर की पार ब्रह्म परमेश्वर जब 14 वर्ष के वनवास आते ना, तो यही पेड़ पौधा के बीच में जो है अपन वनवास लग काटते जाते। तो यही बात ला पेट के कांठ भी कहे गए कि वास्तविकता में पेट में का रहस्य छुपे हैं, ये ला कोई नहीं बता सकन। सही बात है नहीं दीदी हो? सही बात है कि नहीं? हमारा अपन पेट मन में का बात छुपे तेल बता सकथन, जान सकथन का नहीं। उसी तरह से ये अरण्य कांड है, ये अरण्य कांड में अतिक गुणानवाद छुपे है, अतिक रहस्य छुपे है कि बड़े बड़े संत महात्मा मन घला एकर गुण गात गात इति 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 कहते कहते थक गए, तबले एकर गुणानवाद नहीं कर सकी। ये अरण्य कांड है। तो वही ला पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है कथे अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 जिसमें बड़ा ही सुंदर बताया है एक भक्त और भगवान के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए, और प्रेम हो तो निश्चल प्रेम होना चाहिए, और प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। और काकर बीच में हुई भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर के बीच में बताए गए है। वो कथे का कंदे मूल फल सुरसियति दे राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कंद मूल फल सुरसियति देहि राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी बारंबार बखानी। तो मानस प्रेम श्रोता समाज देखो, ये शबरी कौन है? सबरी जो है समर देश के राजा के बेटी ये दाई हो। कौन हरे सबरी हा? समर देश के राजा के बेटी है वो सबरी ये दाई हो। अब ये 18 साल की युवती में समर राजा जो है ना सबरी माता के शादी कर दी। जब शादी करत रहते ना तो शादी करते तो माता सबरी एक ठन बकरा ला बंधाई देखते, देखिस माता सबरी हा कथे ला काबा बांध के राखे, एक झला पूछिस तब कथे जब तोर बिहाव होही ना तकर बलि दे जही। माता सबरी मन में विचार करते एक जीव ला मार के दूसरा जीव के साथ में संबंध बना हूँ, ये कत्तिक बड़े पाप के बातें की हिस। कौन हा? माता सबरी वहाँ ला भगा गए। कहाँ ला भगा गए? यहाँ तेल हल्दी चढ़ात रहा तिहल भगा गए, जंगल जंगल भाग के कहाँ जाइस? मतंग ऋषि के आश्रम में जाइस। मतंग ऋषि देखते वो होती कहाँ के अस बेटी की हिस, तो मैं समर देश के राजा के बेटियों कौन? सबरी। ओकर नाम से ही की कतिक सब्र सलग थी। सही बात है नहीं? कतिक सब्र है ओकर नाम से ही सब्र छलक थे और नाम से ही कामबंद थी कथे। सही बात है नहीं? लेकिन आजकल नाम है सीता, वास्तविकता में सीता काम करते नहीं, आजकल उल्टा होते। लेकिन देखो आज सबरी जो है अपन नाम के अनुसरण करते हुए चला थे। अब कहाँ जाइस? मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि के आश्रम में जैस देखिस मतंग ऋषि कथे कैसे बेटी ते कैसे आगे कथे। तो देख मैं आप गुरु बनाना चाहता हूँ संत जी, आप मला की हिस। तब कौन से गुरु कथे? जन्म जन्मांतर तक गुरु। मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ आप मन से की हिस। तो कौन से मार्गदर्शन की? मैं भगवान ला पाना चाहता हूँ की। तब कथे तेल हल्दी चढ़े अतिक चोर बोराहस और ते कथस भगवान ला पाना चाहता। अभी ते मात्र 18 साल की युवती हस और 18 साल की युवती पूरा जिंदगी तोर बाँचे हो सकते तोर भक्ति में कमी आ जाही। ता माता सबरी कथे नहीं, मोला कहीं भी हालत से भगवान ला पाना है। ए हार्ड मांस के देह सन शादी करके का करहूँ? ए हार्ड मांस के देह सन में प्रेम करके का करहूँ? प्रेम करहूँ तो का कर सन करहूँ? ओ माया पति सन करहूँ जो जन्म जन्म से मोर प्रेम अमर हो जाए। कौन की हिस? माता सबरी कथे प्रेम करहूँ ए हार्ड मांस के देह सन तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये हार्ड मांस के देह सन प्रेम करबो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कि इस माता सबरी है प्रेम करूँ तो मायापति सन प्रेम करूँ जो मोर प्रेम है जो है अमर हो जाए। ऐसे माता सबरी जो है सुंदर कथे ओकर भावला देखिस कौन? मतंग ऋषि। तब कथे सबरी ला कि देख सबरी अगर तोर भक्ति में शक्ति होही ना तो भगवान तोर तक कही किस जा की जैसी भावना वैसी मूर्ति हो।
माता सबरीला की हिस मतंगरी सिहा कि जाकी जैसी भावना वैसी मूरत हो। तोर भावना बन गए है ना तो हे बेटी तोर मूरत घरा बढ़िया सुंदर बनी ही। अब एक दिन भगवान तोर करा जरूर आई। लेकिन एक काम कर, मोर कुटिया में मत रह, मोर कुटिया से ते अलग कुटिया बना के बढ़िया भगवान के भक्ति लगा। तो माता देखो सबरी माता जो है 18 साल की युवती ते भक्ति करत 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 आज के साल के हो गए है 120 साल के डोकरी हो गए है। जबले जैसना भगवान ला देखिस, जबले जैस मन में तबले 18 साल से भक्ति करत करत मन में एक ही धारणा रहा है, एक ही कामना रहा है का कि आजे यही, हाँ आजे यही कली यही, एक दिन राम जरूरी यही, हाँ एक दिन राम जरूरी यही। एक ठन गीत गाय माता सबरी हा और निस दिन भगवान राम के राह देखे रोज के बहारे रास्ता ला बड़ धुरिया ला बहारे में फूल बिछाए, फिर बहारे फूल बिछाए। रोज दिन भगवान के नाम ले, हे भगवान हे राम हे परमपिता परमात्मा कब मोला दर्शन देवे। ऐसे एक ही भाव लेके माता सबरी देखो आज 120 वर्ष को हो गए। 120 वर्ष के होइस ना तब जाके पार ब्रह्म परमेश्वर कहा ऐस सबरी के कुटिया में ऐस और वही सब ठड़े होई सब कथे कि देख सबरी में आ गया। माता सबरी कथे ते कौन हरस, माता सबरी पूछिस भगवान ला ते कौन हरस, भगवान कथे मैं राम हरो। भगवान किहिस मैं राम हरो तो माता सबरी कथे ते राम हरस, हाँ मैं राम हरो तो कौन से राम हस इसी किहिस। माता सबरी प्रश्न करते भगवान ला ते कौन से राम हस, दशरथ नंदन रामो किहिस। माता सबरी ला पूछते भगवान राम हते के झर राम ला जान था दाई किहिस, तमे 3 झर राम ला जानथो किहिस। डोकरी पगला गे का एक झन तो राम और सारी जगत तोला जानते राम के रूप में। एक ठन तो नाम है का भैया कथे हाउ किते चुपेरा न जी की है तब कथे तो के झन राम ला जानता दाई ले बताना किहिस। एक राम है दशरथ के ललना और दूसरा घट घट के व्यापी है, तीसरा राम है जगत के स्वामी वही राम ला जानथो में हाँ किहिस। उनमें से ते कते हरस बता किहिस। तब कथे कौन भगवान राम हाँ सबों में से एक ठन हरों में हाँ किहिस। हो परम पिता परमात्मा अतिक जल्दी कृपा करबे कह के नहीं सोचे रहे हो धन्य है किस ये जीवन में मोर जीवन ला सफल बनाए बर आगे से नहीं सोचे रहे हो मैं किस कौन सबरी कथे मैं तो आज कृतज्ञ हो गया मोर जीवन हाँ। ये कही के माता सबरी दंडवत प्रणाम करते कौन ला भगवान ला दंडवत जैसे ही प्रणाम करीस भगवान के चरण ला का में धोथे अपन आंसू में धोथे बताती आंसू बोहाथे। अब ये आंसू का के आंसू है रोथे ऐसे वाला तैसे वाला नो है ये है कथे फिर एक कर रुक के रोथनी तैसे वाला नो है। ये खुशी के आंसू है काकर माता सबरी के जो बोहावत है और भगवान के चरण ला धोवत है ऐसे आंसू निकला थे माता सबरी के। कथे भगवान हो सबरी तोर भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हो ऊर्जा का वर मांगबे ते मांग किस। माता सबरी कथे जेकर जीवन में राम मिल जाए ओलाऊ का चाहिए प्रभु की। और सही बात है ये जीवन में हम लोग का चाहिए राम चाहिए। अब मरवा काम ना पूरा हो जाए तब और कोई कामना रही जाते जेला साक्षात भगवान मिल जाए ओकर मन में कोई कामना इच्छा है का नहीं। निस्वार्थ भाव से प्रेम करते भक्ति करते ओकर एक के कामना रहते का प्रभु ला पाना। माता सबरी कथे प्रभु आज सब मोर मनोकामना पूर्ण हो गए सिद्ध हो गए ये जन्म मोर सफल हो गए तोला पाके की हिस। आओ एक भजन तत्पश्चात कथा में चर्चा करूं। भरत प्रिय राम राजा चंद की जय बिन पानी
के भाव, बिन भक्ति के मिले न मुक्ति। भजले रे सी सारी मन मोरे गवन लगे राम, तन मोरे नाचन लगे राम। मन मोरे गवन लगे राम, तन मोरे नाचन लगे राम। स्वयं झूमेंगे अंतरा झूमेंगे, बता दे मोला राम का होगी मोला, राम का होगी मोला, राम का हो लगे। मन मोरे गवन लगे राम, तन मोरे नचन लगे राम। स्वयं झूमेंगे अंतरा झूमेंगे, सुर सुर मोला राम का होगी मोला, राम का होगी मोला। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला।
का होगी मोरा, हे राम का होगी मोरा, हे राम का होगी मोरा। मन मोरे गावने लागे राम, मन मोरे नाचने लागे राम, मन मोरे गावने लागे राम, मन मोरे नाचने लागे राम। मनो में गया सजनो में गई, सुर सुर का समा गया दे अंग वही आगे, हे राम दे बता दे मोरा, हे राम का होगी 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 मोरा, हे राम भरत प्रिय राम, राजा राम, चंद्र की जय। चलिएगा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा मानस परिवार टाहका पार उत्तर बस्तर कांकेर के लिए। और आइए, हमारे बीच अतिथियों का आगमन हुआ है, जिनमें हमारे क्षेत्र के यशस्वी श्री अमितेश शुक्ला जी विधायक राजीव, एक बार चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें समस्त ग्रामवासियों की ओर से। आइएगा, साथ ही हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री भाव सिंह साहू जी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। मैं चाहूंगा उनका भी जोरदार ताली बजाकर आप लोग अभिवादन करें। साथ ही हमारे बीच आए हुए हैं श्री टीकम तारक जी विधायक प्रतिनिधि जेंजरा, उनका भी करताल ध्वनि से सम्मान करें। साथ ही हमारे ग्राम पंचायत टेका के सरपंच महोदय आदरणीय श्री ठाकुर राम ध्रुव जी, युवा पंच भाई भीम सिंह ठाकुर जी भी हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा एक बार पुनः सभी अतिथियों के सम्मान में करताल ध्वनि कर स्वागत कीजिएगा। और आइए, हमारे अतिथियों के सत्कार हेतु स्वागत हेतु मैं बड़े ही भाव और सम्मान के साथ आमंत्रण दूं आदरणीय श्री सुरतम ध्रुव जी सचिव, श्री पवन कुमार साहू जी कोषाध्यक्ष, आदरणीय श्री ठाकुर राम ध्रुव जी सरपंच महोदय, श्री भूषण साहू जी उप सरपंच, श्री भीम सिंह ठाकुर जी युवा पंच। आएंगे, आप लोग हमारे अतिथि का सत्कार कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा। साथ ही साथ स्वागत की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं श्री लेखराम साहू जी, श्री चुनू राम साहू जी, आदरणीय श्री नौहर सिंह ठाकुर जी, धन साय साहू जी, श्री धर्मदास कुर्रे जी, आदरणीय श्री दुर्गा सिंह ठाकुर जी, श्री जिनेन्द्र साहू जी, अर्जुन कुर्रे जी, श्री माखन साहू जी, गौठान समिति के आप अध्यक्ष हैं। साथ ही श्री वीरेंद्र साहू जी अध्यक्ष साहू समाज टेका, गणपत राम साहू जी, श्री जगमोहन साहू जी, आदरणीय श्री टोमनलाल साहू जी, श्री भारत राम लहरिया जी, श्री आदूराम साहू जी और श्री भोलाराम साहू जी। आइएगा, जिन महानुभावों का नाम वाचन किया गया है आप हमारे अतिथि का सत्कार करें, स्वागत करें। आइएगा, हमारे भी सम्मान पा रहे हैं हमारे सभी अतिथि। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमितेश शुक्ला जी, माननीय विधायक राजीव विधानसभा क्षेत्र।
हमारे सभी माताओं से निवेदन, आप लोग शांति व्यवस्था बनाकर बैठे, और साथ ही हमारे युवा साथियों से निवेदन है जो बाहर हैं, कृपया मंच पर आकर विराजमान हो जाइएगा, आपके लिए स्थान सुरक्षित है। चलिएगा, मैं चाहूंगा एक बार पुनः जितने लोगों का हाथ रीता है, एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का सम्मान करें। हमारे गौठान समूह के माताओं से भी निवेदन है, जितने लोग हैं आप लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारे अतिथियों का सत्कार आपके भी कर कमलों से होना है। आइएगा, माताओं से निवेदन, गौठान समिति के जितनी भी माताएं हैं, हमारे ग्राम पंचायत टेका के जितने भी पंच हैं, आप सभी से निवेदन, आप भी स्वागत की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं। हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत कर सम्मान दीजिएगा हमारे ग्राम की ओर से। आइएगा, हमारे गौठान समिति के माताओं से निवेदन, जितने लोग भी यहाँ पर होंगे आप लोग सादर आमंत्रित हैं। सम्मान की कड़ी में आपके द्वारा हमारे अतिथियों का सत्कार होना है, स्वागत होना है। आइएगा, स्वागत की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं श्रीमती चुनेश्वरी साहू, श्रीमती दानेश्वरी साहू, श्रीमती राधिका साहू, श्रीमती ललिता, श्रीमती ललिता गिरलहरे, श्रीमती सुरेखा साहू, श्रीमती हेमबाई मानिकपुरी, श्रीमती त्रिवेणी साहू, श्रीमती मुक्ति साहू, श्रीमती मंगनी गिरलहरे, श्रीमती गीता साहू, श्रीमती भोज साहू, श्रीमती झामिन साहू, और साथ ही राजू भाई, आप सभी माताओं से निवेदन है, जितने लोग हैं आप लोग आ जाइएगा। आइएगा, श्रीमती प्रिया ध्रुव, श्रीमती पद्मनी ताराचंद साहू, श्रीमती क्षमा ध्रुव पंच महोदया, और जितने भी मितानिन हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं,
आप लोग भी मंच पर हैं, आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं स्वागत की कड़ी में। और जितने भी पंचगण हैं आप लोगों से भी निवेदन, आप लोग भी स्वागत कीजिएगा। हमारे युवा साथियों से निवेदन है, जो लोग गेट के बाहर हैं कृपया आकर के सादर आसन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। आप लोगों के लिए जगह है, तो निवेदन है आप लोग बाहर यूं न खड़े रह करके अंदर आकर के विराजमान हो जाइएगा। श्रीमती ईश्वरी साहू, श्रीमती तेजिनबाई विश्वकर्मा जी, आप भी स्वागत की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं। आइएगा हमारे ग्राम टेका की ओर से श्री चंद्रशेखर साहू जी, श्री युवराज साहू जी, श्री पवन साहू जी, पूरन लाल यादव जी, श्री वल्लभ जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं, स्वागत कीजिएगा, आप भी आइए। श्री प्रेमलाल साहू जी, श्री विनायक सिंह ठाकुर जी, आप भी स्वागत की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्री भारत राम डहरिया जी, श्री संत राम साहू जी, श्री संतोष साहू जी, श्री मोहनु राम साहू जी, आप भी आएंगे, आकर के हमारे अतिथि का सत्कार करेंगे। श्री कुंवरलाल साहू जी, श्री चैन साहू जी, आप भी स्वागत की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं। श्री शीतल साहू जी और भगवानी साहू जी, आप भी आएंगे, अतिथि सत्कार की कड़ी में आप भी सादर आमंत्रित हैं, हमारे अतिथि का स्वागत करें। हमारे युवा शक्ति ग्रुप के जितने भी युवा साथी हैं आप भी सादर आमंत्रित हैं, स्वागत की कड़ी में। श्री राजेंद्र कुमार साहू जी, आप भी स्वागत की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं। श्री गांधीराम साहू जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। श्री लक्षेंद्र कुमार साहू जी, आप भी आएंगे, आपके द्वारा भी अतिथि सत्कार किया जाना है। श्री सियाराम साहू जी, श्री मोहनलाल साहू जी भैंसतर वाले, आपकी ओर से भी स्वागत किया जाना है, आप भी आए और अतिथि सत्कार में आप भी सादर आमंत्रित हैं। आइएगा, हमारे ग्रामवासियों की ओर से कुछ मांग है, उस मांग के वाचन के लिए मैं यह माइक आदरणीय श्री माखन साहू जी को सौंपता हूँ। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोली शीतला मैया की, बोल श्री रामचंद्र की। माननीय श्री अमितेश शुक्ल जी, प्रथम ग्रामीण पंचायत मंत्री एवं विधायक राजीव विधानसभा क्षेत्र, विषय शीतला चौक ग्राम टेका में टीना शेड निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने बाबत। महोदय,
उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत टेका, जनपद पंचायत पेंगेश्वर, जिला गरियाबंद के अंतर्गत ग्राम टेका में शीतला चौक के पास ग्राम स्तरीय सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंधी समस्त कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, परंतु शीतला चौक में टीना सेट नहीं होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः महोदय जी से मेरा निवेदन है कि ग्राम वासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द शीतला चौक ग्राम टेका में टीना सेट निर्माण हेतु राशि लगभग 15 लाख रुपए स्वीकृत करने, अनुमोदित करने की महान कृपा करेंगे। आवेदक जन समस्त ग्रामवासी ग्राम टेका। बोली शीतला मैया की जय। आइएगा हम अतिथि उद्बोधन की ओर चले और सबसे पहले उद्बोधन के लिए मैं यह माइक्रोफोन सौंपूंगा आदरणीय श्री आइएगा हम अतिथि उद्बोधन की ओर चले और सबसे पहले मैं उद्बोधन की कड़ी में सादर आमंत्रण देना चाहूंगा श्री भाव सिंह साहू जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा आदरणीय श्री भाव सिंह साहू जी को। आइए माइक्रोफोन मैं सौंपता हूं। बोलो पड़ गए। चलो एक बार जोरदार जय घोष, अभी चाय भी पियो ना। बोलो राजा रामचंद्र की। बोल भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, गांव के शीतला दाई की, बोल सियावर रामचंद्र की। आज हमार गांव में रामायण प्रतियोगिता के कार्यक्रम में हमार बीच हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रथम पंचायत मंत्री एवं विधायक हमार
राजिम क्षेत्र ला अपन पिताजी के मार्गदर्शन में चल के आज भी अपन एक परिवार के रूप में सर्व समाज ला एक परिवार जैसे महत्व दे के चलने वाला बड़े भैया मितेश शुक्ला जी ये गांव के हमारे गांव के आयोजक समिति के अध्यक्ष श्री ताराचंद साहू जी, सचिव पुरुषोत्तम ध्रुव जी, कोषाध्यक्ष पवन कुमार साहू जी, ठाकुर राम ध्रुव, हमारे गांव के प्रथम नागरिक सरपंच भूषण साहू जी, उप सरपंच भीम सिंह ठाकुर जी, लेख धनसाय साहू जी, धर्मदास कुर्रे, हमारे दुर्गा प्रसाद ठाकुर जी गुरु जी, जिनेन्द्र साहू जी, अर्जुन कुर्रे, माखन साहू, हमारे गौठान समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी और हमारे महिला गौठान समिति के सभी सदस्यगण और ये गांव के भाई मन, बहनी मन, दाई मन, दीदी मन और सब प्रमुख सियान मल्ला मैं रामायण के जो हमार आए है वो मल्ला सब मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सादर वंदन अभिनंदन, जय जोहार। ये बड़ा खुशी की बात है कि ग्राम टेका में ये कार्यक्रम जो हुआ था तेना ग्राम टेका एक से बस्ती है जहां के दीही डोंगर गांव के शीतला माता ला हमन गांव के सियान मतलब बारंबार प्रणाम करते। ये गांव में देवी देवता के वास आज भी है। जैन गांव से गांव के नाम ला रोशन करे पर भी ये गांव में सांसद भी बन के 2 बार हमारे गांव का नाम रोशन दिल्ली तक पहुंचा है। और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैं ही गांव का बेटा हूं। जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गरियाबंद माननीय मितेश भैया के कृपा से मैं आज जिला के पार्टी नेतृत्व करत हूँ। पंडित श्यामाचरण जी शुक्ल के अनुयायियों मितेश भैया के आशीर्वाद मोर ऊपर और एक गांव के ऊपर हमेशा शुरू से अभी तक है। और जो भी मांगे गांव के मनकर्थन ओला बराबर पूरा करते हो। कभी भी ये गांव में हम ऊपर आशा रखें कि महाराज हमारे गांव में आए तो बराबर हमारे गांव में अपन समय ले निकाल के पहुंचते भी। आज भी ओकर घर में पूरा ओकर रिश्तेदार मन भी हैं, ओकर बाद भी 10 मिनट जैसे भी करके समय निकाल के आ जाइए। ओकर लिए हमन गांव तरफ से सर्वप्रथम ओकर बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करत हन कि हमार न्योता ला स्वीकार करके आइस। और जैन चीज के मांग करे अभी गांव वाला मन है तो मोला पूर्ण विश्वास है कि वो मांग ला भैया पूरा करी। और मैं निवेदन करत हूँ यही मंच जैन पिछले साल आए रहे हो आप गायत्री मंदिर के भी मांग ला पूरा करूं कह रहे हो लेकिन नहीं कर पाए हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ गाँव वाला तरफ से और समस्त गाँव वाला ला खुशी करके आप पक्का हम जाहू अतका मोला पूर्ण विश्वास है। काबर आप शुरू से धर्म प्रेमियों और भगवान राम के गायत्री माता के गायत्री परिवार से हर प्रकार के धर्म से जुड़े हुए आदमी हो और ओकरे अनुसार
आपके साथ हम संगत करें तो कम से कम हम मन भगवान राम सबके राम के नाम से जानथन और बराबर हम वो धर्म कर्म मानते हुए चला था। आज हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी जैन छत्तीसगढ़ के किसान के बेटा है, गांव के बेटा है, जैन पहली पंडित श्यामाचरण जी शुक्ला जैन पूरा किसान के बारे में सोचिस, गांव के बारे में सोचिस और सोच ला आगे बढ़ाइस और वही सोच है जेकर कारण हम आज तक दूर पहुंचे हैं और इतना तरक्की करे हैं। बीच में ये सब चीज है रुक गई, लेकिन पुनः कांग्रेस के सरकार बनी, समितेश भैया की सरकार बनी। आज भूपेश ताऊ जी जिन शुद्ध किसान है, किसान के बेटा है, वो सब चीज ले जानते। तो आज जिन चीजों गर्वो छत्तीसगढ़ के जो नारा दीस, वो नारा में आज काम करते हुए हमार गांव ला और गरीब ला और किसान ला हर वर्ग के बारे में कहीं सोचते तो कांग्रेस के सरकार भूपेश बघेल जी सोची, चाहे वो कोई भी वादा हो वो वादा पूरा करीस। आज संस्कृति हमार महन जी हमारे बीच में आगे है, तो मैं सबसे निवेदन करत हूँ, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है और हमारे संत महात्मा है, ओकर स्वागत के लिए आप सब जन ताली बजा के स्वागत करेंगे श्री महन जी का। तो हमारी सरकार आज भूपेश बघेल जी, अमितेश भैया जी और महन जी आज निर्णय ली छत्तीसगढ़ के संस्कृति और कला जन विलुप्त होवत रही, भगवान राम के नाम विलुप्त करे प्रयास करते रही से सिर्फ कुछ पार्टी के लोग बोला। आज पूरा छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर में रामायण के कार्यक्रम शुभारंभ करवा, तो हमारे अमितेश भैया के सरकार, भूपेश बघेल के सरकार है करत है। भगवान राम के हम मार्ग में चलथन तो भगवान राम त्याग के मूर्ति है। भगवान राम ल जब राज मिलत रही तो राज लो हम सोच समझ के चलना है और आगे बढ़ना है। तो मैं सबसे निवेदन करत हूँ, आज के जो संस्कार है बाल बच्चा है, जैन मन से निवेदन है कि हमार जो सियान मन, हमार माता पिता, हमार दादा दादी, परदादा परदादी, नान नानी, ये मन जो भावना से गांव सजो के रखे रही से ओकर पालन करते हुए नान नान छोटे छोटे बच्चा जन पढ़त लिखत ओकर से निवेदन है कि गांव के संस्कृति और संस्कार ला ख्याल रखते हुए गांव के तरक्की लो आगे बढ़ाए के प्रयास करूं। गलती बोले हूं क्षमा करूं। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। बोल राजी लोचन भगवान की जय और श्याम रामचंद्र की जय। आइएगा हमारे बीच श्री राम सुंदर दास महाराज जी का आगमन हुआ है। आप गौ सेवा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरे ग्रामवासियों की ओर से अभिनंदन करें महाराज जी का। और आइएगा महाराज जी के स्वागत सम्मान हेतु मैं बड़े ही भाव और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा आयोजक समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष आदरणीय श्री ताराचंद साहू जी, सचिव श्री पुरुषोत्तम ध्रुव जी, कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार साहू जी, सरपंच श्री ठाकुर राम ध्रुव जी, उप सरपंच श्री भूषण साहू जी और पंच श्री भीम सिंह ठाकुर जी, आप सभी महाराज जी का पूरे गाँव वासियों की ओर से बेच लगा करके स्वागत सम्मान करें। राजीव विधानसभा के प्रथम व्यक्ति माननीय श्री अमितेश शुक्ला जी से निवेदन है कि हमार महन जी के आप स्वागत करेंगे। श्री अमितेश शुक्ला जी।
चलिएगा दोनों अतिथि एक दूसरे का सत्कार करते हुए मैं चाहूंगा एक बार पुनः सभी अतिथियों के सम्मान में जोरदार करताल ध्वनि से आप लोग स्वागत करें। और आइए मैं हमारे बीच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भैया श्री रुपेश साहू जी का भी आगमन हुआ है। हम उसका भी समस्त ग्रामवासियों की ओर से आयोजन समिति की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइएगा हम उद्बोधन की कड़ी को बढ़ाते हुए अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रण दूं। हमारे क्षेत्र के लिए विकास पूर्व का अनेक कार्य किए जिनकी योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक छत्तीसगढ़ के प्रथम ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री आदरणीय श्री अमितेश शुक्ला जी का चलिएगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान दें और आइएगा हम उनका आशीर्वचन श्रवण करें। रामचरितमानस के मानस प्रतियोगिता के इस मेहनती कार्यक्रम में हम सबके श्रद्धे और 3 पीढ़ी से मोर परिवार के जो संबंध है बहुत स्नेह प्रेम करने वाले बोला सदैव आशीर्वाद देने वाले आदरणीय श्रद्धे संत महंत हमारे राम सुंदर दास जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई साथी भाव सिंह साहू जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष लोकेश पांडे जी, बहुत हमारे परिवार के शुभचिंतक तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे रुपेश साहू जी, दिनेश राम साहू जी, टीकम तारक जी, यहाँ पर उपस्थित सरपंच महोदय और बाजूपुर बैठे ना 2 नाम बता ना, भाव सिंह नाम ही नहीं जानता है ये नहीं 2 जो बैठे लेखराम साहू जी और बाजू में ताराचंद साहू जी अध्यक्ष आयोजन समिति के पुरुषोत्तम ध्रुव जी, पवन कुमार साहू जी, ठाकुर राम ध्रुव जी, भूषण साहू जी, भीम सिंह ठाकुर जी, सभी आदरणीय श्रद्धालुजन, दाईमान, दीदीमान, युवा साथीमान, बुजुर्गन और नानकुन नोनीमन, प्यारी प्यारी देवी स्वरूपा एक स्वागत भी करें और देवी मन के सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय जन। अत्यधिक खुशी की बात है आज रामचरितमानस के बीच इस कार्यक्रम आए के मूल अवसर मिले जहाँ पर संत बैठे हुए हों तो ज़्यादा बात करना, ज़्यादा आध्यात्मिक बात करना उचित नहीं रहते क्योंकि वो संत जो हैं वो सब ओकर से ज़्यादा तो कोई जानते नहीं। हमारे बीच में आज राम सुंदर दास जी बैठे हैं और इन्हीं के सब संतों से सुने हो कि जो रामचरितमानस के जो एक छंद और एक चौपाई है वो साधारण कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, महाग्रंथ तो है ही, मगर इसमें एक चौपाई और जो एक छंद है वो मंत्र सिद्ध है। अगर कोई भी एक चौपाई अगर अपन याद कर लो वो दोहराना चालू कर दो जो ओकर मतलब जो चौपाई में निकला थे ओकर सोच के तो बड़ी से बड़ी जो है समस्या हमन की जो है वो हल हो सकते हैं। जैसे जपई ना मुझे नारद भारी, मिटई को संकट होई सुकारी, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सब एक दास में तोरा। इस तरीके से बहुत सी मंत्र सिद्ध चौपाइयाँ हैं जो कि हमारे इस रामचरितमानस में हैं और क्योंकि आज के इस घोर कलयुग में हमला ये बहुत ज़रूरी है। आज मुझे बहुत खुशी है यहाँ टीका में आके कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं मन तो उपस्थित रहते, अधिकांश जगह मैं रामचरितमानस जाता हूँ कहते बड़ी संख्या में पुरुष वर्ग, बुजुर्ग मन, युवा बाहर खड़े हुए, युवा साथी मन सुना थे, हमारे यहाँ पर बालक मन बैठे
बहुत खुशी इस टीका में, क्योंकि ये रामचरितमानस लीला सुनना, क्योंकि आज के इस घोर कलयुग में यहाँ पर इतना ज़्यादा, क्योंकि ये कलयुग है, हमें हमला तकलीफ ज़्यादा हुई, परेशानी हुई, पहले भी होते, इस वक्त बढ़ गए हैं तकलीफ, टेंशन बहुत लेता न मन बहुत ज़्यादा जो है, हमन जो है ओला जो संसारिकता है उनमें बहुत ज़्यादा घुल मिल गया है। जो शाश्वत सत्य जिला की शमशान बैराग्य बोले जाते ओला हमन भूल गया कि हमारा शरीर नश्वर है, हमला जाना है, कुछ पुण्य कर लें, कुछ अच्छा काम कर लें। जो आत्मा है अंदर के जो ईश्वर जो है हमारे अंदर ही बसा हुआ है, और उसके कारण जो ईश्वर जो आत्मा है वो तो अच्छा करना चाहते हैं, होकर भला करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते, अच्छे काम करना चाहते। होगा विपरीत जब हम करथन, क्योंकि हमारे मन में आसुरी शक्तियाँ भी हैं इस कलयुग में, संसार जो आध्यात्मिक शक्तियाँ तो हैं ही, जिला बढ़ा लो वो ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाते हैं। संगत का भी महत्व जो बताएंगे अमन ला तो बताइए, जैसे ये एक प्रकार से अमन तक वहाँ संगत बैठे हैं, रामचरितमानस सब सुना था तो अच्छे भाव आते, अच्छी अच्छी चीज़ें आते, दुष्कर्म करने में हमला होकर जो है नियंत्रण होते जीवन में, और बहुत जो है वो प्रेम और स्नेह जो आज सभी विदेश के लोग तो समझ ही नहीं पाते, वो सोचते कि तक ज़्यादा इस देश में धर्म जाति समाज के लोग हैं, तक प्रेम स्नेह से ये मन रहते कैसे, क्या कारण? बोला ये नहीं समझ में आती कि ये जो अमन गांव में जो रामचरितमानस जस गीत होते, ये सब चीज़ें जो चलते, भगवद गीता चलते, सब हमन लगातार सभी धर्म जाति समाज के लोग सुनथन रहथन, और प्रेम में जितनी भी अपन ग्रंथ उठा लो और जितने भी संत महात्माओं की बात अगर गंभीरता सुनो तो एक ही चीज़ बोलते कि जो है वो हमारे अंदर जो है वो भगवान का अंश है, सब में भगवान का अंश है। किसी से ज़्यादा घृणा करना, किसी से चिंता, किसी से चिढ़ना, किसी घृणा करना, और ये सब बातें जो है नहीं करना चाहिए। प्रेम जो है मुख्य रूप से प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत, और प्रेम से सब चीज़ जीती जा सकती है। इस बात को संत महात्मा बोलते हैं लगातार। तो मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे जो है यहाँ पर इस राजिम में जो है हमारे महंत राम सुंदर दास जी और भुवनेश्वर महाराज जैसे महान बड़े संतों का कभी कभी मोरा होकर सानिध्य में बैठने का अवसर मिल जाते। हमारे राम सुंदर दास जी जो हैं, भूपेश भाई जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मिलकर राम सुंदर दास जी ने जो गौ सेवा का जो प्रण लिया था, जो गौ सेवा के जो अध्यक्ष हैं वो, और उसी के बाद ही ऐसे ऐसे चमत्कारी काम जो है राम सुंदर दास जी के कहना चाहिए, उनने सुझाव दिया, भूपेश भाई ने उसको अमल करा, सब हम लोग सब जो है उसको मानते हैं। आज की जो आज गौ माता हमारी है, उनके पहले जब दूध जैसे वो देना बंद कर देती थी तो परेशानी होती थी, उनका महत्व कम हो जाता था, कई बदमाश दुष्ट लोग उन्हें जाकर इधर उधर ले जाते थे। आज जो है हमारे महंत जी के राम सुंदर दास जी की आशीर्वाद से, भूपेश भाई के मार्गदर्शन में सबसे ये चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि वो गोबर जो है जो बेचने का जो प्रण लिया, ठीक है कुछ व्यवस्था है धीरे धीरे सुधरी, मगर सोच के जो गोबर बेचने के काम करे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि गोधन योजना जो शुरू है, ये सब जो योजना ये वास्तव में भक्ति के लोग तो बहुत सी कई लोग ऐसे रहते हैं, कई पार्टियां कई सब रहते हैं, तरह तरह के ढोंग करना, बातें करना, नारे लगाना, बड़े बड़े जय श्री राम नारा लगाते हैं। अरे श्री राम नारा लगा रहे हो, बिना सीता के तो राम भगवान वैसे ही अधूरे बेचारे, वो तो जाके रावण ना मारी सीता ला, मतलब ले गिरी आवन कर ली थी, तो ओला खत्म करी, जाके राम भगवान जय सिया राम बोलो, बोलना है तो जय सिया राम बोलो, जय श्री राम बोलते हो, राम भगवान को अधूरा अकेला छोड़ते हो, तो वो सिर्फ स्वार्थ। तो धर्म में भी जो अपना स्वार्थ और राजनीति करना ये कई लोगों का है, मगर ऐसा हमारे लोग की पार्टी में तो है नहीं। और संत महात्माओं को जो है, जो हम लोग जो है महत्व देते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है महंत राम सुंदर दास जी हैं। और आप लोग टेका से वैसे भी बहुत प्रेम स्नेह है। हमारे भाव भैया जो है मेरे को, मैं तो गया होता करिए मत, तो मैंने बोला भाव को कि भाई देखो कोशिश करो राम सुंदर दास जी के दर्शन हो जाए, सच हो ही गए ये क्योंकि जो है वो
मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि बहुत प्रेम स्नेह करते हैं, अच्छा लगता है संतों की संगत में उन लोग के साथ रहो तो एक अलग तरह के एक आभा मंडल हो जाता है। संत महात्माओं के जब साथ में रहो, उसका जो आशीर्वाद उनके उससे निकलता रहता है, जो आभा मंडल से उसका आशीर्वाद मिलता है। तो मुझे बताया इनने कि वो भी आने वाले हैं, तब मैं, और वैसे भी मैं ऐसे भी टेका से बहुत प्रेम स्नेह करता हूँ। तो मैं जब यहाँ, जबकि हमारे वहाँ घर में जो है आए हैं विदेश से, मेरे भाई आए विदेश में रहते हैं, वो आए हुए हैं, तो उनको मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ भाई, थोड़ा ज़रा आप धैर्य रखना, मैं आता हूँ लौट के करके। अभी वो सब इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थना लेते हुए विदा लूँगा। अभी आप लोग महंत जी के जो हैं रामसुंदर जी के अपने वचन सुनिएगा और निश्चित रूप से उनका लाभ लीजिएगा। रामचरितमानस की जो भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं, उनको ध्यान से आप लोग सुनते हैं, निश्चित रूप से हम लोग सब उसका लाभ लेंगे। इस कलयुग में ये प्रण लें कि हम लोग जो हैं सब प्रेम स्नेह से रहेंगे, एक दूसरे का सेवा करेंगे, जो हमारे, चाहे सेवा अपनी माता पिता की हो, चाहे गुरु की हो, ये सब बातें हमारे मन में रहें। ईश्वर शक्ति दे ऐसी कि हम लोग सही सोच सकें। ये अभी भी हमारे बस में नहीं है, हम लोग के बस में कुछ भी चीज़ नहीं। कोई मतलब हम सोचथन कि ये वो ऐसा कर वो तो ऐसा हो जाएगी, वैसा कर वो तो ऐसा हो जाएगी, कुछ भी अपन के हाथ में नहीं है। जो हो ईश्वर चाहिए, जो संत महात्मा ही थोड़ा बहुत वो लोग चेंज कर सकते अपनी ताकत से। बाकी जगह कोई तकदीर में कुछ है तो पूर्व जन्म का कुछ करे हो, कोई चीज़ है गड़बड़ है, तो वो जो है मतलब फिर वो कर प्रभाव चालू हो जाते हमारे जीवन में। हम सोचथन कि लड़का, ये लड़का जो है मोर लड़का है, ऐसा करके बड़ा आशा करथन होकर, पता चले ईश्वर न करे ऐसा किसी के यहाँ हो, मगर वो आत्मा जो है पूर्व जन्म के तौर दुश्मनी थे वाला बहुत तंग करेला इसको ला, कोई दुश्मन ला, तो दुश्मन जो है वो बदला लेबर तौर लड़के के रूप में आ जाए और तोर हालत खराब कर दी। अब आप सोचो तो अरे तो मोर लड़का ऐसा करे थे वैसा करे थे, वो आत्मा जो है वो दुश्मन के तो आगे हो, वो हिसाब ईश्वर के यहाँ जो है न्याय होते। कई बार तो जो फसल अपन का बोलते हैं ना, जो फसल लगाओ वही काटे हुए पड़ते, तो वो तो पूर्व जन्म के तो पड़ते ही बत्ती, मगर जो इसी जन्म में अगर आप गड़बड़ खूब ज़्यादा करो तो वो मैं कई लोगों को देखा हूँ, अपने उदाहरण बता रहा हूँ। हम लोग तकलीफ भोगते देखते और परेशान होते, तकलीफ भोगते अपने जीवन में स्वयं देखा हूँ कई लोग। तो निश्चित रूप से मतलब कुछ जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। और युवा लोगों से मुझे बहुत आशा है, युवा लोग जो बाहर सुन भी रहे हैं, और युवाओं से मैं, क्योंकि मैं 2 लोगों जनरेशन पे आशा का केंद्र लगाए हुआ हूँ। वैसे मैं भी युवा हूँ, मैं कोई वो नहीं, उम्र ज़्यादा नहीं हो गई बोला, मगर जो युवा लोग हैं, जैसे क्या है कि 1980 के बाद के जो युवा हैं, गूगल में देखो वो सब जो बाहर खड़े हैं वो गूगल देखते, गूगल में जो है व्हाट्सएप में वो सब गूगल देखते, तो वो अपन देख सकते 1980 के बाद जो पैदा हुए हैं जो लोग, वो अगर वो मिलेनियम चाइल्ड है, वो लोग बोलते हैं मिलेनियम जो बच्चे जनरेशन, जो एक जो अगली जो पीढ़ी आई है वो मिलेनियम पीढ़ी है बोलते वाला, जो 80 के बाद पैदा है। और जो 96 के बाद पैदा है, ये जो बैठे हुए सब सामने 96 पैदा, ये जेड जनरेशन, जेड पीढ़ी बने जाते, वो गूगल में लिखे भाई, मैं नहीं बोला था, क्योंकि ये मन पूरा कंप्यूटर लैपटॉप और ये सब पूरा पैदा हो, ये मन उसके उसमें तो एक सोच, एक विचार बहुत ज़बरदस्त है, ये कुछ भी क्रांति ला सकते। एक ऐसे बोला बहुत आशा है, समझदार भी बहुत रहते, कोनो इन लोग गुमराह नहीं कर सकते, कोई कुछ बोली तो ही गुमराह हो जाए, बहुत समझदार इस मामले में। बाकी क्या बोलूँ, आप लोग के प्रेम इसने इसी तरह बना रहे, हम इस तरीके से काम करते रहें, इसी तरीके से हमारे को रामसुंदर दास जी का और ऐसी संतों का हमें जो है वो आशीर्वाद मिलते रहे, वही सच्ची ताकत है, वही सही बात है। मुझे जाना नहीं तो मैं और बैठता, मैंने आज्ञा ले ली है महंत जी से। अपना प्रेम और स्नेह महंत जी का और आप लोग का सदैव बना रहे, और राम भगवान की कृपा सदा हम मन पे बरसते रहे, सीता मैया का आशीर्वाद, क्योंकि सीता मैया के बिना राम भगवान जो है वो भी अधूरे हैं। वो सीता मैया जो देवी के रूप थी, और देवी के बिना सब बड़े बड़े सब आप पढ़ लो पुराणों में, कथाओं में, संत महात्मा बातों में, देवी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देवी मैया सीता जी से और राम भगवान से कामना है कि उनका आशीर्वाद बरसे हम लोग को, हम लोग जो हैं वो प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और रहा ये रामचरितमानस में यहाँ जो धार्मिक जगह है उनमें ये मन घोषणा कराना चाहते,
अब मैं बोला तो ते भाई मेरे पिछली घोषणा पूरा नहीं कर रहे हो तो ते अभी दूसरी घोषणा कराना चाहते तो मैं मिठलबरा टाइप फिर हो जाऊंगी तो बोलेंगे ये भी ऐसे मिठलबरा टाइप है, ऐसे बोलते रहते जो है। तो हमें फिर तय हुई इसकी नहीं महाराज ये जो भी पूरी घोषणा है उसके बदले शीतला मंदिर यहाँ पर शेड में, ये बात जरूर बताई मला तो मला लगी इसकी शेड जो यहाँ पर जो शेड है उसमें अभी बताते पूरे पंडाल में करीब 50,000 रुपये लग गया। इसमें जो पैसा लगता है वो हमारे समिति का बचे, खूब दूसरे धार्मिक कामों में वो लगाएं, खूब भंडारा करें, खिलाएं, लोगों दूसरे काम करें, उसमें जो भी पैसा उनके पास है समिति के पास इसमें खर्चा करके उनको करना पड़ता है, लोगों से लेना पड़ता है, तो लोगों का भी पैसा कुछ जो है बचे, जो उनकी जेबों को तकलीफ़ ना हो, उसके के लिए मैं यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी है टीन शेड होना, तो टीन शेड के लिए मैं 6 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। निश्चित रूप से बढ़िया टीन शेड होगा और वो जो टीन शेड बनाना है वो भाव सिंह से बोलूँगा कि वो अभनपुर में जो वो है अपना चंपारण में जो शेड बना है ना उस तरीके का वहाँ जाके देख लेना, क्योंकि वो शेड जो बना है चंपारण वो बहुत अच्छा बना। वो क्या है कि उसमें जो है वो जल्दी वो ख़राब होगा नहीं, ये तो समझे। तो उसमें क्या है कि वो जो तो क्या है कि नहीं वो उसमें क्या है हो रही है इसमें। अब ये बोला थे बहुत भाव सिंह मोरा खास आदमी होकर गांव में आओ तो अब कम कर देंगे, पैसा ज़्यादा है नहीं, तो इसमें तो क्या है कि अब वो दूसरी फिर पिछली मांग की जिद नहीं कर भाई सब बता दो, नहीं दोनों नहीं वाला भी बोल पे ज़्यादा कर दो, वो पिछली का 6 लाख है कौन से वो गायत्री वाला, तो वो फिर नहीं बना पाऊँ भाई, है ना। ये शीतला बना तो मैं 10 लाख कर दूँ, तो ओला बाद में तो मत बोलो कि अलग बना दे 10 लाख भी देते, हर चीज़ में तो पेट फट जाए ज़्यादा करवे तो वो मैं ज़्यादा तो करवे ना तो मैं तो परिवार का आदमी भैया साहब, वो मतलब हंसते हंसते लोटपोट हो गए गिर गए लेट गए। मैं क्या परिवार का आदमी लबरा टाइप कुछ भी बात तो बोलने से तो बढ़िया यहाँ सबके सामने हीरो बनने के लिए चिल्ला था, मोरा सारा जीरो बना दे बेटे, तो वो नहीं चली बाबू। क्या है कि नहीं ऐसा नहीं होता, मैं क्या है कि नहीं वो कर दूँगा, पिछला वो गायत्री का नहीं बनाऊँ तो बाद में जिद नहीं कर रहे, तय कर लेते एक करूँ या तो ये वाला पूरा 12 बना दो तो फिर शीतला मंदिर का है नहीं पाछू बना लूँ फिर बोलते या तो फिर अगले चुनाव के बाद बनाओ, नहीं तो चुनाव बंदा वो तो नहीं करे ऐसे करे, ये ऐसा नहीं चली भाई मुझे परिवार के बीच परिवार का आदमी हो, इसलिए क्या है कि ठीक है मैं यहाँ के लिए करता हूँ। पिछला जो वो मांग है बोला तुम मन भूल जाओ, बोला याद नहीं रखो, कोई मोर विरोधी जो है याद दिलाने की कोशिश करे तो ओकर चक्कर में मत आओ, क्योंकि वो याद दिला ही वो नहीं देखोगा, वो आए तो घोषणा कर याद है तुम्हारा योजना करे नहीं करी कतक करूँ, एक ही गाँव में थोड़ा सब दे दो। यहाँ के मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, खुद बढ़िया अपन बनाओ जिससे अपन का खर्चा ना हो, और पिछली जो घोषणा है उसको भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर जो है एक रोड का वो सीसी रहो। और ये कहा ये जो है अपन अपना बसने बनाओ तो राम भगवान की जो है इच्छा से इसको हम लोग प्रसन्न और संपन्न है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
हेलो चलिए श्री अमितेश शुक्ल जी, निश्चित रूप से आप हमारे ग्राम टेका के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और उसी कड़ी में आपने उद्बोधन दिया, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइएगा आशीर्वचन के लिए मैं बड़े ही भाव और सम्मान के साथ आमंत्रण दूं महंत राजेश्री महामंडलेश्वर राम सुंदर दास जी महाराज, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग। चलिएगा एक बार महंत जी के सम्मान में जो आशीर्वचन हेतु और उनके पश्चात आरती करेंगे। माताओं से निवेदन, जो घर में होंगे वो आरती की थाल लेकर आ जाएं और बाकी सभी लोग तैयार रहेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम चोली श्यावर रामचंद्र की, गांव के सभी देवी देवताओं की, श्री राजीव लोचन भगवान की, गौ माता की, श्री हनुमान जी महाराज की। अखंड त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय मानस महोत्सव आयोजन समिति के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सभी पदाधिकारी बंधुजन, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाव सिंह साहू जी, राजिम विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल जी कर बात अभी आप मन सबके सब सुने हैं। हमारे बीच में जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और राजीव लोचन ट्रस्ट के सम्मानीय ट्रस्टी श्री लोकेश पांडे जी महाराज उपस्थित हैं। राजीव लोचन ट्रस्ट कमेटी के सम्मानीय सचिव श्री अनिल तिवारी जी, डॉक्टर जोशी जी के पिता श्री भी उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग से हमारे बीच में आदरणीय साहू जी, दूर दूर से आए हुए मानस मंडली के सभी प्रबुद्ध जन, प्रबुद्ध श्यानमन, नौजवान साथी मन, ममतामयी माताएं, शक्ति स्वरूप देवियों, छोटे छोटे लिका मन और मानस मंच में मानस गायन के लिए विराजमान देवियों सज्जनों, पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित सही बंधुजन, बहुत ही सुखद अवसर है कि त्रिदिवसीय मानस महोत्सव के कार्यक्रम चले थे, जेमा छत्तीसगढ़ राज्य कोने कोने से मानस में बंधुजन आकर के आप अपना विवेक और सामर्थ्य के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी कर्म की कथा के गुणानुवाद करत हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष होए के नाते गौठान मन में जाए के एक कार्यक्रम बनीस, जेमा आदरणीय भाव सिंह कहिन कि महाराज आप जब इतना दूर आवा था तो टेका भी आना चाहिए, और यहाँ भी मानस के कार्यक्रम चले थे। भाव सिंह के साथ जो अपनापन है वह शब्दों में बखान नहीं किए जा सके, तो भाव सिंह के जब ऐसे आदेश होइस तो हमला अपन प्रोटोकॉल बदले में पड़ीस और संशोधित प्रोटोकॉल निकाल के टेका हमला आए
के सु अवसर आप मन दे है एकल हम धन्यवाद देना चाहत हैं आप सब ल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही अच्छा और दुर्लभ ग्रंथ हमारे बीच में श्री रामचरित मानस छोड़ के गए हैं। हमारे जीवन के ऐसे कोई पक्ष नहीं है, ऐसे कोई पहलू नहीं है जेला श्री रामचरित मानस स्पर्श नहीं करत हो ही, छुअत नहीं हो ही। और दुनिया के ऐसे कोई समस्या नहीं है जेका समाधान श्री रामचरित मानस से नहीं निकलत हो ही। हर समस्या का समाधान श्री रामचरित मानस में आप ल मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब लिखना शुरू करीन, लिखे जब कलम उठैन तो सबके विषय में लिखीन, यहाँ तक के अपन इष्ट देव मर्यादा पुरुषों राघवेंद्र सरकार विषय भी वो लिखीन कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माँ तो पिता गुरु नाम ही माथा। यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं हर कोई ले पंक्ति याद है, हर कोई ले मुखाग्र है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आखिर बात ला गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखीन का बहु ही, ये तो बहुत ही सहज बात है। अब भगवान राघवेंद्र सरकार के स्वभाव में शामिल रही से कि जब भी प्रातः का सो करके उठत रहीन तो अपन माता पिता के गुरुजनों के बड़े बुजुर्गों पांव पड़त रहीन। अरे तो पांव पड़ते कौन से बड़ी बात है, ये लिखे का जरूरत पड़ी। तो लिखीन ये बात से कि ये घटना त्रेता युग के बाद युग बदल ही, समय के साथ साथ लोगन के रहन सहन में सोच में अंतर आई। तो कम से कम मैं एक लाइन लिख दे रही हाँ तो आने वाले समय लोग बाग पढ़ी। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जब ऐसे करत रहीन तो हम भी करना चाहिए, ऐसे करके वह लिखीन। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि याद हर कोई लहे, लेकिन काकर घर के लिखा इसने करते ते एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। व्यक्ति चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन जरूर करना चाहिए कि जब भगवान राम कहते हैं तो आज के लोग लिखन का बनी करें, ये नाम से लिखीन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुख्य विषय बहुत अच्छा बात लिखीन कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। खाए का मतलब मुख अकेला करते, चाहे खट्टा हो, तीता हो, मीठा हो, कड़वा हो, खाते अकेला। लेकिन शरीर के कौन अंग कितना विटामिन चाहिए, शरीर के कौन अंग कितना रस चाहिए, एक निर्धारण एक बंटवारा मुख विवेक पूर्वक करते। मुख कभी भी अविवेक पूर्वक बंटवारा नहीं करे। अब बंटवारा करे समय मुख कभी भाई भतीजावाद भी नहीं सोचे। नहीं जरा अपन विचार कर, कोई भी चीज खाए काम सीधा मुख सीधा सीधा नहीं करे। हाथ जब मुख के पास पहुंचाते तब मुख खाए काम लग शुरू करते। अब मुख जब विचार कर ले कि हाथ मतलब बहुत सहयोग करते, मैं हाथ ज्यादा रस देते हूँ कहीं तो का हो ही, हाथ मोटो हो जाए, पैर है पतला हो जाए, दिमाग में कम रस जाए, दिमाग का काम करना बंद कर दी। ये मुख के ही भल मन सहाते कि हमारा शरीर आज सुचारू रूप से संचालित हुआ था। एकल ये मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुखिया चाहे घर के होए, मुखिया चाहे समाज के होए, मुखिया चाहे गांव के होए, मुखिया चाहे राज्य के होए या राष्ट्र के होए, मुखिया मुख के समान होना चाहिए कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत जोर दे करके कहे हैं कर्म के विषय में कि व्यक्ति ले कर्म करना चाहिए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। बोल चाल के भाषा ही हम किथा ने बात ला, जेकर जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसे करे हो का फल हो पाबेच कर ही, ऐसे हमन कथन। यही बात ला भगवान कृष्ण भी कहीं श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने माध्यम बनाकर हम सबके लिए कहीन कि हे अर्जुन तोला कर्म करे में अधिकार है, तय केवल कर्म कर कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। कि हे अर्जुन तय केवल कर्म कर, फल के पीछे मत पड़। कार की तय जो कर्म करबे ओकर फल तो तोला मिलना ही मिलना है, तय नहीं चाहबे तब भी अपन किए हुए कर्म फल तोला प्राप्त हो ही। एकल तय केवल कर्म कर। अब बात बिल्कुल सही है, व्यक्ति जे दिन से कर्म करे के तैयारी करते फल वही दिन से पीछा करना शुरू कर देते। मान लो आज आपने यदि आम के पेड़ लगाए हैं, ओकर यदि आप रक्षा करे हैं,
उमें यदि आपन पानी डाले है तो आप लोग माला जपे की जरूरत नहीं है कि मैं काटा हो जाए। यदि आपन आम के पेड़ लगाए है तो एक दिन छोटे से पौधा बड़े पेड़ के रूप धारण कर ही अब मीठे मीठे आम के फल जरूर पैदा हो। अब मान लो आज यदि आपन बमरी के पेड़ लगाए है, उमें यदि आपन पानी डाले है, ओकरा यदि आपन रक्षा करे है तो कोई नहीं रोक सका, में कांटा जरूर पैदा हो। कार कि हम कर्म ही कांटा पैदा करे हन, बमरी के पेड़ लगा के हम आम के आशा नहीं कर सकन। एक व्यक्ति ले कर्म तो करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा हो सके सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म परिणाम सदा ही अच्छा होते। आज के अधिकारी वर्ग मल्ल और आज के राजनेता मल्ल श्री रामचरितमानस निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। यदि कोई ज्यादा व्यस्त है, समय होकर पास कम है, तो श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड पढ़नी चाहिए। मात्र 60 दोहा है, कोई ज्यादा नहीं है। 1 घंटा भी यदि आप समय निकालें तो श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के परिणाम कर सकत। व्यक्ति यदि ज्यादा व्यस्त है, समय होकर पास कम है, तो हनुमान जी महाराज के वो वक्तव्य आत्मसात करनी चाहिए जो लंका जाते हुए हनुमान जी महाराज कहे रहे। जब हनुमान जी महाराज ये निर्देश हो कि आप लंका जाना है तो बहुत उत्साहित होकर लंका जावत रहे। हनुमान जी महाराज के उत्साह देख करके देवता मल्ल भी आश्चर्य होने लगी कि कल तक तो हनुमान जी महाराज एक कोंटा में खड़े कुछ सोचत रहे, पता नहीं आज इतना ताकत कहां से आ गई, इतना उत्साह से लंका जात, पता नहीं ये लंका तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। अब पहुंच भी इनके वहां सकुशल वापस आ पाए कि नहीं वापस आ पाए। हनुमान जी के परीक्षा लेके नाम से, अपन शंका के समाधान करे के नाम से हनुमान जी के पास रूप बदल बदल के उपस्थित होए लगिन। मैनाक पर्वत भी ऐस, मैनाक पर्वत कहिस के हनुमान जी महाराज आप बहुत दूर से आवा था, आप लोग बहुत दूर जाना है, थक गए हुए, थोड़ा सा विश्राम कर लेवा। उस हनुमान जी महाराज विनय पूर्वक कह रहे कि राम काज किन्हो बिनो मोहि कहाँ विश्राम, कि जब तक कि मैं भगवान राम का कार्य पूरा नहीं कर लेता, लंका जाकर के माता सीता कहाँ किस रूप में कैसी बैठी हैं, वापस आकर के भगवान राम तक, अब मैं अपने राजा सुग्रीव तक इस संदेश को पहुंचा नहीं देता, तब तक के विश्राम नाम की कहीं कोई चीज ही नहीं है। मेरे शब्द कोश में वह शब्द नहीं कि विश्राम किसे कहते हैं। ये हनुमान जी के स्वामी भक्तता, ये हनुमान स्वामी भक्ता उनका कर्तव्य परायणता, सेवा भाव। एक परिणाम का निकलिस ये घटना त्रेता युग के, त्रेता युग के बाद द्वापर युग गई, द्वापर युग के बाद आज कल युग चलत है। अतेक समय व्यतीत होए के बाद भी केवल टेका गांव के ही बात न है, हमारे भारतवर्ष में एक भी ऐसे गांव नहीं है जहां कम से कम एक ठो हनुमान जी के मंदिर नहीं हुई। एक भी गांव नहीं है भारतवर्ष में, भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के मंदिर रहे चाहे न रहे, हनुमान जी के मंदिर आप देखे मिल जाए। हर चौक में, हर चौराहे में, हर गली में यों का स्वामी भक्तता के परिणाम। ये बात से हमला भी आत्मसात करनी चाहिए। अब ये बात मानना चाहिए कि जो भी जिम्मेदारी हमला मिले है ओला भगवान राम के काम में ये सोच करके हमला करना चाहिए कि राम काज किन्हो बिनो मोहि कहाँ विश्राम। यदि यही पंक्ति ला हम आत्मसात कर ले वो तो आज भी हमारे भारतवर्ष सोने के चिड़िया कहलाए जा सकते और आज भी हमारे भारतवर्ष ला जगत गुरु पद में दोबारा प्राप्त किए जा सकते। केवल यही एक बात ला हम स्वीकार कर ले वो तब तो हमला बहुत अच्छा लगी आप मन के बीच में आकर के इतना अच्छा मानस महोत्सव कार्यक्रम आप मन करत है। भगवान राजीव लोचन जी से, राघवेंद्र सरकार जी से, गौ माता से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप मन के द्वारा आयोजित यह त्रिदिवसीय मानस महोत्सव सानंद और निर्विघ्न संपन्न हो, धन धान्य से आप सब परिपूर्ण रह, दुख दर्द आप सबसे कोसों दूर रहे, ऐसी हम कामना और प्रार्थना करना चाहते हैं। आयोजक समिति मन एक ठो आवेदन मोल दें, उन कहना है कि पशु चिकित्सालय गांव में नहीं है, एक ठो पशु चिकित्सालय खुलना चाहिए, ऐसे उमन के मांग है। तो निश्चित रूप से गौ माता की सेवा के लिए, गौवंशी के संरक्षण सुरक्षा के लिए आपन जो मांग करे है, ये बात हम सम्मानीय मंत्री, कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री जो है पशु विकास रविंद्र चौबे जी मुख्यमंत्री तक पहुंचाबो
और कोशिश करबो कि आपके टेका गांव में एक चिकित्सालय निश्चित रूप से खुले गौ माता के लिए। कार के छत्तीसगढ़ के सरकार गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए वचनबद्ध है। जब वह माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने रहीन, तब वो कह रही ने बात ला कि नरुआ गरुआ घुरुआ बारी छत्तीसगढ़ की है चार चिन्हारी। और जैसे ही आप सबके आशीर्वाद मिली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बनीन, तो वो सस पे योजना लेन कि प्रत्येक गांव में गौठान बनना चाहिए, गौ माता संरक्षण संवर्धन वहां होना चाहिए। अब 20 जुलाई 2020 के जिन हरेली त्योहार हमन मानथन, जरा छत्तीसगढ़ी नांगर त्योहार भी कही थे, वो दिन एक क्रांतिकारी कदम उठाइन कि 2 रुपये किलो गोबर खरीदे के काम, और वो काम बहुत अच्छा ढंग से चलत है। और महिला समूह के माता बहनियों ने काम बहुत अच्छा आगे बढ़ावत हैं, और यही काम ला और आगे बढ़ाए के लिए कार की गाय के गोबर हम लक्ष्मी मानथन। जब भी हम कथा सुनथन सत्यनारायण के कथा, या फिर अभी 2 दिन के बाद में 2-3 दिन के बाद नवरात्र आने वाले हैं, बासंती नवरात्र, तो जोत जलाए से पहले हम गोबर से लिपाई पोताई करथन, तब कहीं जाकर जोत जलाथन। ऐसे लक्ष्मी जिला हमन मानथन, तो अभी तक पूजा स्थल हमन लिपत रहन गोबर से, अब तो गोबर से पेंट बने जात है। छत्तीसगढ़ के 75 गौठान चिन्हांकित करके वहाँ पेंट बनाए जात है, और अब तो हमारे घर के दीवार भी पेंट से पोते जाही, गोबर से बने हुए पेंट से। एकम छत्तीसगढ़ सरकार करत है। तो ऐसे गौ माता के संरक्षण संवर्धन के जो बीड़ा उठाए हैं, तो आपके गांव में निश्चित रूप से पशु चिकित्सालय खुल ही, ये बात का हम कोशिश करबो और पूरा कराबो। ये बात हम आप विश्वास दिलाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगी आप मन के बीच में आकर के जो आपन आव भगत स्वागत करे है, जो मान सम्मान दे है, वो कल हम बहुत अभिभूत हैं। और हम यही कामना करना चाहते हैं कि यही अपनापन, यही सहयोग के भावना, यही भाईचारा संबंध आप मन के साथ हमारे साथ आपके बने रहे। यही कामना, यही भावना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम सोलिए श्याम रामचंद्र की, महामाया माई मातेश्वरी की, श्री राजीव लोचन भगवान की, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की, गांव के सभी देवी देवताओं की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। मैं चाहूंगा एक बार महाराज जी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आइएगा, हम सभी अतिथियों का तहे दिल से समस्त ग्रामवासियों की ओर से पुनः साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी महाराज जी का सम्मान करें। और आरती की भी बेला है, जो माताएं आरती की थाल लाई होंगी, है ना, आप लोग सजा लीजिएगा। चलिएगा, सभी से निवेदन, खड़ा हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर, आरती करते हैं। अब बड़ बेर हो गए, बैठो बैठो ना। चलिए, माताएं आरती की थाल लाई है, नहीं लाने होगा। जितने लोग लाए हैं बिल्कुल दीप प्रज्वलन कर लीजिएगा। और ध्यान रखें किसी के पल्लू से ना लगे दीपक की लौ, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी। आइएगा, हम
आरती की ओर प्रस्थान करें। सबसे पहले रामायण जी की आरती और तुरंत बाद हनुमान जी की आरती। हमारे ग्राम के प्रबुद्ध जनों का कहना है कि दोनों आरती हो। चलेगा, सभी से निवेदन एक बार जय घोष करें। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो राजीव की, बोले गांव के शीतला मैया की। आयोजक समिति के सभी पदाधिकारियों से निवेदन, आरती में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप लोग भगवान श्री राम जी के छाया चित्र के सामने आरती की थाल लेकर के आ जाइएगा। सभी निर्णायक मंडल से और जितने भी लोग बाहर खड़े हैं, आप सभी से निवेदन पंडाल के अंदर आ जाइए। भगवान श्री राम जी की मंगलमय आरती हम सभी आपके सानिध्य में करें। और तत्पश्चात बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे बीच ढाका पार्क की मंडली। कुछ समय और इनको हम प्रदान करें। उसके पश्चात हम पाएंगे मानस परिवार चिरपोटी और फिर मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा की आज हम प्रस्तुति आप सभी श्रवण पान करेंगे। लीजिएगा, आरती की बेला है, आरती की थाल पहुंच चुकी होगी। तो बच्चे हैं। हाँ चलेगा, आरती के दीप जल चुके हैं और चलिए आप सभी लोग आरती में शामिल हो जाएं। जो आरती की थाल नहीं लाए हैं, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो जाएं। आइए, रामायण जी की आरती और हनुमान जी की आरती। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। सिया केहरा राजा चंद्र की जय। आरती श्री रामायण देखे कीरति कदे जनन
बोले पवन सुत हनुमान की आरती कीजे हनुमान लाला के दुष्ट दलन रघुनाथ
अनेकानि च पापानि जन्मान्तरिगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षणायां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि न जानामि पूजनं तवार्चनं न जानामि क्षमस्व मे परमेश्वरः। बोले राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिएगा सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो माताएं आरती की थाल लाई हैं आप लोग दीपक सामने रख दीजिएगा। चलिएगा हम सभी माताओं से चाहेंगे शांति पूर्वक बैठ जाइएगा। भाइयों से भी निवेदन। और हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम। बोले लखन सिया रामचंद्र की, हर हर महादेव की। सबो जन हाथ का बर नहीं उठा था, सबो जन के बराबर हाथ है ना। अतिक देर देखत रहे ताली घला नहीं बजाओ ना हाथ घला नहीं उठा। का बात है, टेका गांव के मर रिसागे हो का निरिसा है ना। अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है। अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है। अजी ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है, जिनके दोनों हाथों में दम होता है। ये बात तो आओ कथा प्रसंग से जुड़ जाए। तो भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर जो है सबरी के कुटिया में आ गए है दाई हो। और जैसे ही सबरी के कुटिया में आई, सबरी माता सुंदर अपन आंसू से भगवान के चरण ला धोईस। और बढ़िया धोईस ना तहन भगवान कथे उठ सबरी तोर भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो, मांग वर मांग किहिस। माता सबरी कथे काला मांगो भगवान, बिना मांगे तो ते सब कुछ दे डारे। और ये मानव जीवन में का चाहिए जेला ते मिल जास ना, वाला कोई चीज मांगे के आवश्यकता नहीं है। एक आकर भावे ये संत के भावे। और अभी मनुष्य ला कही था मांग ना बेटी, ऐसे कही नहीं था महाल अटारी गाड़ी घोड़ा वो दुनिया भर खवाई जहाज तक मांग डाल। हाँ ऐसे लोभ है। लेकिन देखो सबरी निश्चल प्रेम री से, तब तो भगवान आई सोकर कर कैसे प्रेम री सोकर करा। निर्मल मने जने सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल निर्मल मन से प्रेम करिस का कर सन
भगवान सन, तब आज जाके सबरी के कुटिया में भगवान आई। ऐसे प्रेम करना चाहिए, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और जे में प्रेम में स्वार्थ है वो प्रेम नहीं कहलाए। ओकरे कारण तो कथे का कि प्रेम प्रेम सभी कहे और प्रेम न जाने को, जो प्रेम को जानते हैं वो प्रभु के होए। वास्तविकता प्रेम कौन पहचानीस? सबरी पहचानीस। तब तो हाड मांस के देहेला प्रेम करे के छोड़ भगवान से प्रेम करीस। तब कहा थे प्रभु आज मोला सब कुछ मिल गए है, जेला तोर चरण मिल जाए ओला औ का चाहिए कि हिस। भगवान कथे तबले तोला बहनी जवान बना दे थो न सबरी की हिस। कबर कि 18 साल से ते भक्ति करा था है ना, 18 साल से आज 120 वर्ष के हो गए है सबरी, तो मैं कहा थो तोला युति बना दे थो। भगवान ला कथे सबरी नहीं प्रभु नहीं चाहिए, ए हाड मांस के देहला दोबारा मैं पाना नहीं चाहूँ किस। कौन हा? सबरी हा, मोला नहीं चाहिए प्रभु, ते मिल गे हंस किस, अतना में मैं खुश हो किस। भगवान ला कथे चल प्रभु चल मोर कुटिया में किस। और सबरी अंदर डहन भितरावत है, और रोज दिन कचरा ला सकेल सकेल के गड्ढम करे रहा ना, बड़ उच के हो गए रहा कचरा हा। वही में जाके भगवान ला कथे आना प्रभु आया आया। ऐसे कि ही सुंदर आसन बना रहा है भगवान बा, चौक पूरे रहा कि एक दिन भगवान आई ना तो सुंदर वाला बैठा रहूँ कह के। लेकिन सबरी मन में अति मगन हो गए प्रेम में कि कहाँ बैठा रहीस, कचरा में बैठा दीस। भगवान कथे हाँ बने ठीके छे कि हिस। लक्ष्मण कथे ये डोकरी बुद्धि से ठिया गे, ये डोकरी के बुद्धि हा से ठिया गे, कचरा में बैठा रहे थे। बैठा रही भगवान बढ़िया मुस्कुराते हुए बैठ गए। लखन जी कथे यहाँ एक कचरा बस साथ है, कब दिन के सड़े है गले है, उमें बैठा दिस गाम और भैया ला की हिस। भगवान मस्त जो है प्रेम से आनंदित से बैठे हैं। माता सबरी जो है सुंदर बैठा रही भगवान ला, और कहाँ जैस कंद मूल फल ला बरंदर डहन जैस रोज के लाने वो है, रोज के लाने रहा भगवान बा की। भगवान एक दिन ही तो बढ़िया मोर हाथ से सुंदर खवहूँ, ये सबरी के भाव रही से। तो वही ला पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे कंदे मूल फल सुरसियति दे राम कहुआनी। कंद मने होते कर्तव्य, और मूल मने होते त्याग, और फल मने होते फल, और सुरस मने होते समर्पण। कर्तव्य मूल त्याग समर्पण के साथ देखो सबरी जो है कोल्ला भगवान ला खिलाए बार फल लाने जाए है। अब ऐसा सबरी न है, ऐसने फल नहीं। देखो यह कर्तव्य मूल है, त्याग है, समर्पण है, काकर अंदर सबरी के अंदर। और वो ला फल लाने बर जाइस और लानिस भगवान कर सुंदर रखीस। कथे भगवान हो सबरी बढ़िया सुंदर सुंदर फल राखे हंसते हैं। ऐसे कि माता सबरी बढ़िया लान के मढ़ीस, और कथे रहा ले प्रभु रहा ले किहिस। भगवान ला कथे कि रहा ले प्रभु मैं पहली चीख लेत हूँ किहिस। माता सबरी है कथे पहली मैं चीख लेत हूँ तेकर बाद तो लखवहूँ का खराब है कि कढ़ा है, इला देख लेत हूँ प्रभु की। जो कुछ हो ही ना ते मोला हो जाए फिर तोला मत हो। काबर की ते जगत के स्वामी अस परम पिता परमात्मा अस। और कैसे कि वे प्रधेनु सूर्य संतहित और लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निरेमित तनु माया गु गोपाल। जन कल्याण के लिए अवतार ले हस प्रभु ते हाँ संत महात्मा के हित के लिए अवतार हो हस। तोला कुछ नहीं होना चाहिए किस। और मैं बूढ़ी डोकरी जो कुछ हो मोला हो, जो भी कहा खाऊं ते मैं पहली खाऊं किस। मोर भगवान ला कुछ नहीं होना चाहिए किस। ये समर्पण है, ये त्याग है। काकर अंदर सबरी के अंदर सबरी जो है सुंदर बोइल ला खाइस, बोइल ला खाते हाँ ये खट्टा है। का कहते ये है खट्टा है, एला नहीं खवाऊं भगवान ला किसोला फेंक दिए। फिर दूसरा बोइल ला खाइस, ओला बढ़िया मीट जनाइस, हाँ ये ठीक है प्रभु ते खा के हिस। लक्ष्मण हा देखिए हो कब के बरस घसी कि नहीं डोकरी कैसे दिखा थे कर तेला खावा थे भैया मनमाने खावा थे कि हिस, खा ले खा कि हिस है ना। तो माता सबरी जो है वैसे करते करते बढ़िया मीठ मीठ बोल ला कौन ला खवाए भगवान ला खवाए, और खट्टा रहा तेल फेंकत जाए वैसने करत गी सबरी हम।
अब ध्यान का कर डहन जैस लक्ष्मण डहन कथे मनमाने भगवान ला खवा डरे है ना। अब एक झन भगवान है यदि ठड़े है एला नी खवाए हो अहुल खवाल लाग ही की हिस। अब कथे कि प्रभु एला तो बहुत अकन खवा डरे हो तहुल खवा लेते वे कनित बने लागतीस की हिस। लक्ष्मण कथे ठीक है की हिस। तहन भगवान कथे नहीं लक्ष्मण अतिक प्रेम से खिलात है कौन हा सबरी हा ऐसे प्रेम करने वाली ऐसे त्याग करने वाली पूर्ण समर्पण के साथ खिलाने वाली ये संसार में कोई भक्त नहीं है। ऐसे भक्त के हाथ से खाना तो हमार सौभाग्य है कि हिस। कौन हा भगवान हा लक्ष्मण ला कथे आ लक्ष्मण खा ले एकर बोइला कबर के एकर बोइर में अतिक शक्ति है ते बता ही नहीं सकन किस कोई हमार बाल बाका नहीं कर सके अतिक शक्ति है सबरी के बोरी में किस। लक्ष्मण कथे कहाँ के डोकरी के मतिक शक्ति रही किस। जान ही ते ही जान हारा है ना। भगवान के प्रताप ला अब एक भक्त के प्रताप ला जे जानते थे जानते एक तो भगवान जानते एक तो भक्त जानते है ना। भक्त असल भगवान के है दोनों के दिल के बात ला एक दूसरा जानेल होते सही बात नहीं। भगवान कथे सबरी जैसे भक्ति दुनिया में कोई नहीं करे है कि हिस निर्मल न निश्चल त्याग समर्पण के साथ ये भक्ति करे है वो ला आज हमार जिंदगी भर के भक्ति के साथ आज खिवावत है छोटे जूठे बोरी के रूप में की हिस। लक्ष्मण कथे ले अब भाई कहा थे तय कर आज्ञा के पालन ला नी करहूँ तहू नी बने की हिस। अब बढ़िया कते कर बैठीस एक ठन भूड़ू कर बैठ गए कबर कचरा कूड़ हो रहा है ना ते कर बड़े जन भूड़ू रहा और कचरा कूड़ हो रहा ते कर भूड़ू रहा थे कि नहीं हाँ वही भूड़ू करा कौन बैठीस लक्ष्मण जी बैठीस और बैठ गए और सवरी है जूठा कर करके दे जाए तेला वही भूड़ू में वहाँ डारा जाए। भगवान राम देखीस कथे लक्ष्मण काबर ऐसन करत हंसते हैं खा ले नी खाबे ना तैला तोला एक दिन और खाल पड़ी एक अवस्था तोला जरूर पड़ी अभी नहीं खाता ते बाद में खाबे किस लेकिन खाबे जरूर। तो माता सबरी जो है सुंदर प्रेम के सहित खिलात है और भगवान जो है खात है। और सबरी माता कथे कि भगवान मोला तोर भक्ति भाव करेला को कनी नहीं आए कि हिस कैसन भक्ति करते कैसे पूजा पाठ करते ओला मैं नहीं जानो की हिस ना ही मैं कोई संत हो ना ही कोई संत के स्वरूप हो की हिस मोला कुछ नहीं आए मैं कहा जात हो भिलनी के जात हूँ की हिस नारी जात की हिस का की हिस सबरी माता हा जात के भिलनी आदिवासी नारी हो मोला कुछ समझ नहीं है तो और भक्ति करे की हिस। और तुमन अभी कहू इसने एक दिन उपास रहो ना तो ढिंढोरा पीट डारथन गाँव भर कैसे दिखता सिया एकन कहतवा मैं उपास हूँ दई ऐसे का उपास या माँ लक्ष्मी माता के उपास सब आधा दिन बुढ़ा था धनी बुढ़ गपा गप झेलत बता। और माता सबरी संपूर्ण त्याग के साथ भगवान के भक्ति करी तब ले कहा थे कि नहीं भगवान मैं तोर भक्ति लोग को कनी नहीं जानो अलवा जलवा मति अनुसार राम गुण गाय हो कि हिस। कौन कथे सबरी कथे मति अनुसार जो भी बन पड़ीस में अलवा जलवा करे हो मोर में साहस नहीं है कि तोर भक्ति ला कर सकूं कि हिस। नारी के जा तो भूल तो मोर से होई से छोही की हिस। और अभी की नारी बन नहीं कहा नो ऐसा भूल नाम के चीज ला तो अपन दिल में लेबे नहीं करा कतरू बड़े गलती हो जाए हमर से गलती करें स्वामी ऐसे के कबो नहीं गलती करें स्वामी ये कहबे नहीं करा ऐसे बात है। तो माता सबरी जो है कथे कि नहीं प्रभु मैं जात के भिलनी हो अमोर से पूजा पाठ में भक्ति में जरूर गलती हुई सो स्वामी मोला क्षमा कर दू हो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर कहा थे नहीं सबरी तोर से कोई गलती नहीं हो भक्ति करे हस निस्वार्थ निश्चल के साथ ते भक्ति करे हस और बड़ा ही सुंदर भक्ति करे हस ये भक्ति में मैं प्रसन्न होगी। तो माता सबरी ल कथे भगवान है कि है सबरी अगर तेहार कुछ मांगना है तोर दिल में तो मांग ले की हिस। तब माता सबरी कथे मोला नवधा भक्ति चाहिए प्रभु की हिस। और जब जब जन्म ले ना
तब तक तोर भक्ति ला करो ऐसे मोला नवधा भक्ति प्रदान कर। पीला बत्ती ला जला दे उद्घोषक भैया है संकेत कर दिस मोला थोड़ा सा मैं समय चाह रहते हो खबर नवधा भक्ति मोल बताना रिस लेकिन आपन पीला बत्ती जला दे हो तो आओ पीला बत्ती के संकेत है कर पश्चात में कुछ कहना चाहूँगा कि विदेही नारी तो मृदों को जला सकती है, विदेही नारी तो मृदों को जला सकती है, एक उंगली पे हिमालय को हिला सकती है। अगर आप मन चाहो ना बहना तो क्या राम भगवान को गोदी में खिला सकती हो, गोदी में खिला सकती हो। यूँ तो कट जाएगी जिंदगी बड़े आराम से, यूँ तो कट जाएगी जिंदगी बड़े आराम से, लेकिन कब जब प्रेम करेंगे प्रभु श्री राम से, जब प्रेम करेंगे प्रभु श्री राम से। पीला बत्ती के संकेत है आओ बस्तर की ओर ले चलथन एक बस्तर है गीत के साथ। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राजा चंद्र की बस्तर
भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। हेलो, चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। और निश्चित रूप से खचाखच भीड़ भरी हुई है और आपकी प्रस्तुति उतनी अच्छी है। क्योंकि 4 मंडली यहीं रुक गए हैं, उधर मंडली का बहाव है, इस कारण आपको छोड़ना पड़ रहा है। छोड़ने का तो मन नहीं था, लेकिन चलिए एक भजन हम सभी सुनना चाहेंगे और उस भजन के साथ आपको आप विदाई देंगे। चलिए आप सभी लोग एक बार पुनः सम्मान में ताली बजा दीजिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की। अच्छा, जसगीत कलेक्शन है, जसगीत चलेगा। माता शीतला के दरबार में है एक शीतला भजन। आइएगा। जय मां शीतला जनरल स्टोर की ओर से 21 रुपये प्रदान किए गए हैं। साथ ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा फरमाइश रीजन जिंदगी के नहीं है ठिकाना, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, तोला दुर्गा कहो काली पास बुलाती है, प्लीज 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 तीनों में से 3 ठन लगवा, इसका उसने लिख के दे हुए। चलो लड़का मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। आओ अंतिम भजन के रूप में, और तत्पश्चात हम ज्ञान मंच पर निवेदन करेंगे, तैयार रहेंगे। जय मां खल्लारी मानस परिवार चिरपोटी के हमारे तमाम कलाकार मित्र, और फिर हम पाएंगे छत्तीसगढ़ के मशहूर गायक भैया श्री प्रेमलाल साहू जी के नेतृत्व वाली मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा। तो लीजिएगा, उससे पहले मां शीतला का भजन। आइए। बोल दुर्गा मैया की जय, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सबसे निवेदन है मीठी मीठी ताली का साथ दें। कोनो तोला दुर्गा गई थे, कोनो कहे काली माँ, कोनो तोला शीतला गई थी, कोनो कहे बूढ़ी माँ, कोनो तोला दुर्गा गई थी, कोनो कहे काली माँ, कोनो तोला शीतला गई थी, कोनो कहे बूढ़ी माँ। बसुतर माँ विराजे वो दंतेवाड़ा के दंती श्री माँ, बसुतर माँ विराजे वो दंतेवाड़ा के दंती श्री माँ। कोनो तोला दुर्गा गई थी, कोनो कहे काली माँ, कोनो तोला शीतला गई थी, कोनो कहे बूढ़ी माँ, कोनो तोला दुर्गा गई थी, कोनो कहे काली माँ, कोनो तोला शीतला गई थी, कोनो कहे बूढ़ी माँ। बसुतर माँ विराजे वो दंतेवाड़ा के दंती श्री माँ, बसुतर माँ विराजे वो दंतेवाड़ा के दंती श्री माँ। जंगल रूप रहे पहाड़ी माँ, माता के सुघर मंदिर है, मिल लगी जेते कुंवारी माँ, भक्ति आए चारों गोपीले, ला 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 ला। जंगल रूप रहे पहाड़ी माँ, माता के सुघर मंदिर है, मिल लगी जेते कुंवारी माँ, भक्ति आए चारों गोपीले। कोनो खल्लारी कहे, कोनो छप
लक्ष्मी कहीं ममतारी माँ, कहीं कंकाली काली कहीं चंद्रसेनी माँ, कहीं सीता लक्ष्मी कहीं मोर गौरी माँ, रायपुर माँ विराजे वो रवा भटा के बंजारी माँ, रायपुर माँ विराजे वो रवा भटा के बंजारी माँ, कोनो तोला दूरी लगाई थी कोनो कहे काली माँ, कोनो तोला सिंदूर लगाई थी कोनो कहे बूढ़ी माँ, कोनो तोला दूरी लगाई थी कोनो कहे काली माँ, कोनो तोला सिंदूर लगाई थी कोनो कहे बूढ़ी माँ, डोंगरी बताए विराजे वो गुचावाली के मोर चले माँ, बसतर माँ विराजे वो दंतेवाड़ा के दंती सिरी माँ, रायपुर लात साजे वो रवा भटा के बंजारी माँ, बसतर माँ विराजे वो दंतेवाड़ा के दंती सिरी माँ, परा भवर का साजे वो परा भवर के तेरी सती माँ, बोल दुर्गा महारानी की जय। चलो झौहा में गोबर नहीं है तो फेंकथास काबर डोकरी, झौहा में गोबर नहीं है तो फेंकथास काबर, और ताली बजाए के मन करते बाजू वाली देखथास काबर। आई का जोरदार ताली की बौछार करें। और आयोजक समिति का निवेदन है, उधर मंडली अभी बैठी है बोले, इसलिए एक फाग गीत और उसके पश्चात आपको तुरंत विदाई देंगे, है ना। आइएगा फाग गीत और तत्पश्चात हम आगामी मानस मंडली को आमंत्रण देंगे। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। अरे भर भर के मारा पिचकारी रे, अरे भर भर के मारा पिचकारी रे, कान्हा रंग जावे रंगमा, अरे भर भर के मारा पिचकारी रे, कान्हा रंग जावे रंगमा, भर भर के मारा पिचकारी रे, कान्हा रंग जावे रंगमा, भर भर के मारा पिचकारी रे, कान्हा रंग जावे रंगमा, रंग जावे रंगमा जी रंग जावे रंगमा, रंग जावे रंगमा जी रंग जावे रंगमा, अरे भर भर के मारा पिचकारी रे, अरे भर भर के मारा पिचकारी रे, कान्हा रंग जावे रंगमा, भर भर के मारा पिचकारी रे, कान्हा रंग जावे रंगमा, भर भर के मारा पिचकारी रे, कान्हा रंग जावे रंगमा। भीग जाए रे मोहन, भीग जाए रे मोहन, मिले मौका एला नहीं तो छोड़न, एला नहीं तो छोड़न, एला नहीं तो छोड़न, अरे भर भर के मारा पिचकारी रे, कान्हा रंग जावे रंगमा, भर भर के मारा पिचकारी रे, कान्हा रंग जावे रंगमा, भर भर के मारा पिचकारी रे, कान्हा रंग जावे रंगमा।
राधा बिचारी ला रंग डारो ना, राधा बिचारी ला रंग डारो ना, 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 राधा बिचारी ला 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 रंग डारो ना। भोले राधा रानी की जय। चलिएगा, जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात है, आधा जन बजात है, आधा जन नहीं बजात। अरे न इधर ताली न उधर ताली, न इतनी ताली न उतनी ताली, लागत है एकदम खाली खाली। अब अभी नहीं बजाऊं तो फिर कब बजाऊं ताली, अभी नहीं बजाऊं तो कब बजाऊं ताली। का धारावाहिक देखे एक बेर बजाऊं ताली, तो कोनो धारावाहिक देखे एक बेर बजाऊं ताली, तो घर वाली मन दही अब्बड़ गाली। एकर से कहा तो मोर दाई हो, मोर भैया हो, हमर बहनी मन के, हमर भाई मन के सम्मान में एक घमाऊ दोनों हाथ ला उठा के हक्कन के बजा दो ताली, हक्कन के बजा दो ताली। हक्कन के कर से तिर के हो काबर एक बात तो मन जाहू। और वहाँ ढीला बड़ा बने है ना, और ढीला बड़ा बनवाए कौन, हमारे परम सम्मानीय भैया श्री भीम सिंह ठाकुर जी, युवा पंच। जोरदार एक बार ताली बजाए। तो पहली पारी ओकर मन के है ना, पहली पारी नारी मन के नहीं है, नरवा मन के कहा से। अभी नरवा घुरवा चलत रही से, अभी नरवा घुरवा में मन परेशान हो गई से, है ना। तो चलिएगा, ये लोग भी बहुत दूर से आए हैं, उत्तर बस्तर से चल करके इस ज्ञान मंच को मकाए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा इतनी दूर से आने वाली मानस मंडली के सम्मान में एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। तुमन 12 भाव वाला किंजर के जाते छो नहीं पढ़े, पढ़ते ना, ओकर पहली पढ़ जाते। अच्छा, केस काल 12 भाव वाला किंजर लगते, ओकर पहली पढ़ते कहा थे। चलो एक बार पुनः करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा हमारे मानस की इस टीम को। और आइएगा, आपका प्रस्तुति से प्रभावित होकर के आयोजक समिति द्वारा आपको 201 रुपए के सम्मान राशि से नवाजा गया। चलेगा, आयोजक समिति के सभी पदाधिकारियों के सम्मान में पुनः ताली दीजिएगा। श्री भाव सिंह साहू जी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के द्वारा आपके मानस परिवार को 101 रुपए का सदर सम्मान राशि, साथ ही साथ श्रीमती सवाना बाई की तरफ से 10 रुपए के सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्रदान किया गया है। हम समस्त दानदाताओं का कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार को चुके एक मंच शेष है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं विदाई रस्म के लिए सादर आमंत्रण दूं। श्रीमती खेदिया बाई यादव, पति मयाराम यादव। और उससे पहले निवेदन है, भैया लोगों से व्यवस्था हो चुकी होंगी तो अच्छा समय है, तो आप लोगों को जैसे ही सूचना मिलेगी आप लोग जाएंगे। और माताओं को भी आकर के संकेत किया जाएगा, बीच में बोलना न पड़े, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक चीज हो, खाए के बाद सोते पर झन जाओ, ठीक है। अभी जब का झन बैठे हो ना, ओका ले डबल संख्या में रहू।
आइएगा विदाई रस्म के लिए श्रीमती खेदियाबाई मयराम यादव, श्रीमती रेखाबाई कमलेश दास मानिकपुरी, श्रीमती मानबाई मंगतूराम साहू, श्रीमती उर्मिला सियाराम साहू, श्रीमती ओमबाई मोतीराम साहू, श्रीमती अनीता शोभाराम साहू, श्रीमती मंटोरा दीनदयाल साहू कपसिडी, साथ ही विद्या साहू नवापारा, डॉक्टर चिंताराम साहू जी, श्री विनायक सिंह ठाकुर जी, श्री झूरूराम साहू जी, श्री मुकेश साहू पिता थानूराम साहू, साथ ही कुमारी प्रिया ध्रुव पिता पवन ध्रुव, कुमारी मीनाक्षी विश्वकर्मा सहसपुर, कुमारी टिगेश्वरी पिता नंद कुमार साहू, कुमारी गीतांजलि पिता धनेश साहू। आइएगा जिन लोगों का नाम वाचन किया गया है आप लोग तुरंत ज्ञान मंच की ओर आए, अविलंब आप लोग ज्ञान मंच को पदार्पण करें। मंचस्थ मानस परिवार का मस्तकाभिषेक करते हुए श्री राम टोकरी में ग्राम टेका के प्रेम माया दुलार को संजो करके व्याख्याकार दीदी के कर कमलों तक पहुंचाए। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को प्राप्त सम्मान राशि का वाचन करें, जिसमें श्री मोतीराम भारद्वाज जी की ओर से 10 रुपया, बिंदिया भारद्वाज 10 रुपया, स्वर्गीय संतराम साहू की स्मृति में परपौत्र पूर्णानंद साहू द्वारा 10 रुपया, डॉक्टर गोपाल साहू 10 रुपया, फ्री फायर ग्रुप की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय दुखूराम साहू भैसा तरह वाले की ओर से 10 रुपया, राजू चिंताराम साहू 10 रुपया, तुरसिंह साहू पचपेड़ी की ओर से 50 रुपए का सम्मान राशि, अलखराम साहू जी 10 रुपया, गंगाराम साहू 10 रुपया, भूखन राम साहू 10 रुपया, धनमत भाई जामगांव से 10 रुपया, गोवर्धन राम साहू टेका 10 रुपया, भीम ठाकुर जी युवा पंच की ओर से मानस परिवार को 21 रुपए का सम्मान राशि, गोपी साहू जी 10 रुपया, स्वर्गीय धर्म साहू तेजराम साहू की ओर से 10 रुपया, श्रीकांत साहू नवपारा की ओर से 10 रुपया, धनेश्वरी साहू गैंद साहू लाफिन की ओर से 10 रुपया, गोवर्धन राम साहू टेका की ओर से 10 रुपया, धनमत भाई की ओर से 10 रुपए का सम्मान राशि मानस परिवार को प्रदान किया गया है। आइएगा इसी कड़ी में आदरणीय श्री भीम सिंह ठाकुर जी की ओर से मंचस्थ मानस परिवार को 21 रुपए का सम्मान राशि से नवाजा गए हैं। साथ ही अनुसुईया दुर्गा वंदना गिरवर पूर्वी विश्वकर्मा की ओर से 60 रुपए की सम्मान राशि, गुप्त दान 10 रुपया, चांदनी जितेंद्र धनु की ओर से 20 रुपया, जिलू भरद्वाज वैदराज साटिका वाले की ओर से 10 रुपये का सम्मान राशि प्राप्त हुए। हम आपका भी कोटि से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइएगा साथ ही साथ उत्तम साहू 10 रुपया, सूरज ध्रुव 10 रुपया, भगत साहू भैरवपाल की ओर से 10 रुपए की सम्मान राशि मानस परिवार को प्रदान किया गया है। हम समस्त दानदाता भामा साह का पुनः कोटि से साधुवाद ज्ञापित करें। रामदूतों से आग्रह है कि मानस मंडली के वाद्य यंत्र को उनके वाहन तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें। और आइएगा ज्यादा कुछ न कहे, बढ़िया सुंदर प्रस्तुति दे रही थी नारी शक्ति के रूप में कि नारी तेरी शक्ति अपरिमित, नारी सर्व गुणों की खान, तेरे ही कोख से जन्म लेते राम कृष्ण समझो बलवान, राम कृष्ण जो है बलवान। आइएगा नारी शक्तियों के सम्मान में एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं और इन तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ इस ज्ञान मंच को छोड़ने का आपसे आगाह करें। लीजिएगा सदर विदाई पाइए और निवेदन चाहेंगे हमारे जय मां खल्लारी मानस परिवार चिरपोटी, अच्छा नाम है ना, चिरपोटी पताल, यहाँ भंडारम तक को चिरपोटी है तो चिरपोटी वाला वन से निवेदन है तुम तुरंत ज्ञान मंच की तरफ प्रस्थान करो। जय मां खल्लारी मानस परिवार चिरपोटी भखारा के हमारे सभी युवा साथियों से आग्रह है आप लोग ज्ञान मंच को सने सने प्रवेश पाए। रामदूतों से आग्रह उनके वाद्य यंत्र को ज्ञान मंच तक लाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। चलिएगा धीरे धीरे ज्ञान मंच की ओर पदार्पण कर रहे हैं। श्री राम दरबार की छाया चित्र में सुंदर आशीर्वाद लेते हुए हमारे ज्ञान मंच की शोभा को बढ़ाने हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। चलिए हम सुमरनी कर लेता था। पहली मैं सुमरा दाई हाथ घोड़ लमैया लावो, दूसर मैं सुमरा मैं हाँ खंभा के उधैयाला। कौन कौन उधे हो? पहली माँ सुमरा दाई हाथ गोड़ लमैया लावो, दूसर मसुमरा मैहा खंभा के ओधैयाला, तीसर मसुमरा जतर कतर के देखैया लावो, चौथा मसुमरा जपर जपर के उंघैयाला, पांचवा मसुमरा मैहा एती वती घुमैया लावो, छठवा मसुमरा दार भात के पोरसैयाला और ढीला बरत पोरसैयाला।
औ आठवा मासूम रमय हा ताली के बजैयाला। चलेगा जोरदार ताली से आह्वान दे, स्वागत करें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एक ऐसे मानस परिवार जिनकी प्रस्तुति लगभग हर मंचों में होती है। जय मां खल्लारी मानस परिवार चिरपोटी भखारा। लीजिएगा संतों सादर आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए और विराज करके राम कथा बखान कर हम सबको कृतार्थ कीजिए। सादर आसन पाइए। आइएगा स्वागत पाते पाते हम मंचस्थ मानस परिवार को स्वागत सम्मान की कड़ी से जुड़े और स्वागत के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूंगा श्री विजय ध्रुव पिता दुलार राम, श्री मनोज ध्रुव पिता धनेश ध्रुव, श्री यादराम भारद्वाज जी, श्री चुम्मू साहू जी पिता हीरालाल साहू, श्री तरुण साहू पिता धनीराम साहू, श्री नरोत्तम साहू पिता जगदीश साहू, श्री शिव कुमार ध्रुव जी, श्री मनीष देवांगन पिता खेलन देवांगन, श्री ढालू राम साहू आएंगे। जितने भी महानुभाव का नाम वाचन किया गया है, आप पुरुषों के समाज में हैं, कुछ क्षण के लिए ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें और मंचस्थ मानस परिवार का स्वागत सम्मान मस्तकाभिषेक करते हुए समस्त ग्रामवासियों की ओर से कीजिएगा। आइए सभी संतों से निवेदन प्रार्थना। आइए सम्मान पाते पाते हम मानस मंडली के आत्मिक परिचय की ओर आपको ले चलें। मंच पर विराजमान मानस परिवार अपना पूरा नाम लिखते हैं। जय मां खल्लारी मानस परिवार चिरपोटी भखारा, पोस्ट कोसमर्रा, तहसील भखारा, जिला धमतरी। मंडली की स्थापना तिथि है सन 2004 और लगातार 2004 से 18 वर्ष की सफर तय कर ग्राम टेका किस मानस बगिया को महाकाने हेतु 75 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचे हैं। जब हमने आपके मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो बहुत ही सुंदर लेखनी से लिखे कि स्वांता सुखाए श्री तुलसी रघुनाथ गाथा। निश्चित रूप से एक ऐसा उद्देश्य जो अपने अंतःकरण की संतुष्टि की बात कहती है। हम प्रभु नाम से प्रार्थना करते हैं आपके सकल मनोरथ को रघुनाथ जी पूर्ण करें। आइएगा मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका निर्वाह करते हुए हम सबको राम कथा रसपान कराएंगे परम सम्माननीय बड़े भैया श्री नरसिंह साहू जी। मुख्य स्वर को दुलार दे रहे हैं भैया श्री भेष कुमार साहू जी। आर्गन पर संगत कर रहे हैं भैया श्री योगेंद्र साहू जी। भैया थान सिंह साहू कोरस की भूमिका पर रहेंगे और पैड बजा रहे हैं भैया श्री भूषण साहू जी। ढोलक पर हैं श्री भरतलाल ठाकुर जी। तबला पर संगत कर रहे हैं श्री हेमंत कुमार विश्वकर्मा जी और बिंजो प्ले करेंगे भैया श्री सुमन दास मानिकपुरी जी। इस प्रकार से मानस परिवार का संक्षिप्त परिचय और आइएगा परिचय के साथ चलिएगा आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन कीजिएगा। आपकी सेवा में तत्पर हैं जय कोपेश्वर नाथ डीजे साउंड सर्विस के हमारे सभी प्रोपाइटर बंधुगण। आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन करें। तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको समर्पित करें। लीजिएगा मित्रों, चेक कर लो, ठोक लो, पीट लो, हेलो चेक, माइक बोल लो। तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको समर्पित करेंगे। लीजिए। हेलो 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 आइएगा माइक आदि लगते तक हम व्याख्याकार महोदय के कथा प्रसंग से जोड़ चले। व्याख्याकार परम सम्माननीय भैया श्री नरसिंह साहू जी से निवेदन कथा प्रसंग मिलान कीजिएगा। तुलसीकृत रामायण में किष्किंधा कांड जानिए, दोहा क्रमांक 6 निकाल कर राम कथा बखानिए। राम कथा बखानी आइए अरण्य कांड से प्रस्थान करें किष्किंधा कांड की ओर और किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6 पर आपको चर्चा करनी है, जहां बाबा तुलसी बहुत सुंदर लिखनी से लिखते हैं। सुनु सुग्रीव मारिहा बाली ही एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत
गए न उबरही प्राण, गए न उबरही प्राण। गीता प्रेस वाला रामायण पुस्तिका ले लीजिएगा, उसमें है किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6। जी हाँ, किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6, जहाँ बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लिखते हैं, सुन सुग्रीव मारी हाँ बाल ही कई बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। चलिएगा, कौशल्या भंडारा से सूचना है कि हमारे भैया लोगों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो चुकी है। तो मैं सभी पुरुष वर्ग से चाहूंगा आप लोग तुरंत कौशल्या भंडारा के लिए प्रस्थान करें और जल्द से जल्द भोजन प्रसादी ग्रहण कर ज्ञान मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और जैसे ही भैया लोग आएंगे, माताओं से निवेदन रहेगा पारी पारी से, जैसे आपको संकेत मिलेगा आप लोग जाकर के राम प्रसादी ग्रहण करके आते जाएंगे। लीजिएगा, आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन करें, तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको सेवा अर्पित करेंगे। लीजिए मित्रों। हेलो हरिओम, हेलो हेलो हरिओम, हरिओम हरिओम, हेलो हरिओम, हरिओम। श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, हरिओम, श्री राधे, श्री राधे, हरिओम। चिक 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 चिक, हरिओम, 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 हरिओम। हेलो, लीजिएगा, हमारे बीच है जय मां खल्लारी मानस परिवार चिरपोटी। आप लोगों का लास्ट मंच है, एक बचा है। क्या बात है, समय का अभाव है, हम इसलिए आपको जल्दी छोड़ने का कोशिश करें हम भी, है ना। मुझे लगा आप लोगों का लास्ट मंच होगा। चलेगा, जैसे रघुनाथ की इच्छा। एक बार चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा जय मां खल्लारी मानस परिवार चिरपोटी के हमारे मित्रों को। लीजिएगा, संतों ज्यादा कुछ न कहते हुए हरि मंच के साथ सीधा हरिबत्ती के साथ आपको ज्ञान मंच समर्पित करो कि आईना कभी झूठ नहीं बोलती अपनी परछाइयों से, और ग्राम टेका का यह धर्म मंच आपको समर्पित है दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से। बोले राजा रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ,
बोल श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोल श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वर्ण नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चाकर तारो वंदे वाणी विनायको जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सुन सुग्रीव मारी हऊ बाली ये कहीं ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नव बरही प्राण। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक
जगत पिता जगदाधार सगुण साकार पार ब्रह्म परमात्मा राम के श्री चरणों से निकले सुरसरी धारा में गोता लगावत बैठे आज के रामचरितमानस के सुनैया ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताएं बहन पिता तुल्य दशरथ के स्वरूप बैठे बुजुर्ग सियान मनला कल के अवैया राधे श्याम सीताराम स्वरूप छोटे छोटे बाल गोपाल संगवारी मल्ला उच्च आसन पर विराजमान मानस के हंस बरोबर बैठे परम विद्वान निर्णायक मल्ला अवैया जवैया जम्मो जीव ल सकेल बटोर के रखैया मन संचालक ऋषि उद्दालक परम मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहां तक के मोर आवाज जात हो ही वहां तक के समस्त जीव ल जय मां खल्लारी मानस परिवार ग्राम चिरपोटी के अकिंचन निराबोध लैका मंडहर ले आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है, नमन है, अभिवादन है। आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस के सप्त सोपान में से चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे किष्किंधा कांड में चर्चा काकर भी सखा सुग्रीव और राम के बीच में चर्चा साक्षी है आंजनेय पुत्र हनुमान और लक्ष्मण जी महाराज। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे रामचरितमानस के सप्त सोपान में से एक सोपान ऐसन है किष्किंधा कांड जेमे चार चार गुफा के समावेश देखे बर मिलते। बाकी अन्य सोपान में चार चार गुफा देखे बर कोई जगह नहीं मिले है। सबसे पहली गुफा बाली की गुफा, दूसरा प्रवर्सन पर्वत की गुफा भगवान राम की, तीसरा स्वयं प्रभा की गुफा और चौथा संपाति की गुफा। तेन ल संत मन चार भाग में बांटे हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के प्रतीक बताए हैं। मन की गुफा यानी स्वयं प्रभा की गुफा, बुद्धि की गुफा यानी संपाति की गुफा, अहंकार की गुफा यानी बाली की गुफा, चित्त की गुफा यानी भगवान राम की प्रवर्सन पर्वत की गुफा। आओ चर्चा हो ही ऋषमुख पर्वत की ओर आप सब ला जोड़े के प्रयास करो। भगवान राम ला आंजनेय पुत्र हनुमान के प्रथम यात्रा के माध्यम से एक सखाला भगवान से जोड़े के प्रयास करत है, एक जीवला शिव से जोड़े के प्रयास करत है, मिलाए के प्रयास करत है। पूरा वृतांत ला भगवान राम के सम्मुख सखा सुग्रीव हितौन रखे हावे का होते। एक भजन के माध्यम से चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी हो मेरा कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि
प्रणाम कि जब जब टूटा मेरा खिलौना तुम मुझसे पहले रोए मेरी माँ वो तेरी तुलना कैसे करोगे माँ तुझ न कोई दोजा हो तेरी तुलना कैसे करोगे माँ। आजा 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 माँ आजा माँ। जय हो माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली 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 तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरों वाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरों वाली वारू तुझ पे मैं खो जाके था वारू तुझ पे मैं खो जाके था आजा माँ शेरों वाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरों वाली माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। लगते हैं झूठे शहर सारे जग के रोना पड़ेगा तेरे चरणों से लग के लगते हैं झूठे शहर सारे जग के रोना पड़ेगा तेरे चरणों से लग के चरणों से लग के मेरा आशो कहे तेरा नाम आजा माँ शेरों वाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरों वाली माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। जय हो भक्ति में तेरे मैंने जीवन की शाम की पल पल जब भी है मैया माला तेरे नाम की
भक्ति में तेरे मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। अपने भक्तों का करके ख्याल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। वारू तुझ पे मैं पूजा की था, वारू तुझ पे मैं पूजा की था, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारी तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली आजा बहरों वाली, 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 शेरों वाली पहाड़ा वाली मैरा वाली, भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रातः स्मरणे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, आओ संतगण आप सब ले चलो ऋषमुख पर्वत की वो। सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही कही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ला आंजनेय पुत्र हनुमान ऋषमुख पर्वत में ले जा चुके हैं। प्रथम यात्रा आंजनेय पुत्र हनुमान के भगवान राम ला जंगल से दंडकारण्य से ऋषमुख पर्वत की वो। दूसरा यात्रा सीतान्वेषण के लिए भारत भुइयां से लंका की वो। तीसरा यात्रा लंका नगर के रण क्षेत्र से द्रोणागिरी पर्वत की ओर संजीवनी बूटी लाने के लिए। और चौथा यात्रा लंका नगर के रणांगन से सीधा अयोध्या की ओर भरत के प्राण रक्षा हेतु। चार यात्रा कहे गए हैं, जिनमें से प्रथम यात्रा पूर्ण हो चुके हैं आंजनेय पुत्र हनुमान। जैसे ऋषमुख पर्वत में भगवान राम प्रवेश करते तब सखा सुग्रीव हितौन पूरा वृतांत ला बताते, कहानी ला बताते कि बाली के भय के कारण ऋषमुख पर्वत में वास हो है। तब भगवान राम पूछे कि ऋषमुख पर्वत में बाली आ काबर नहीं सके, यहाँ सुग्रीव अपन आप ला सुरक्षित काबर माना था। तब मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, यहाँ साप बसे आवत नाही, तदपि सभी तरह मन माय। प्रभु ऋषि के श्राप के कारण ऋषमुख पर्वत में कदम नहीं रखे बाली है तो तेकर से ती सुग्रीव यहाँ निश्चिंत है। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। अब पूरा वृतांत ला बताइस कि भगवान बाली हेतौन राज्य से मोला निष्कासित कर दे है, यहां तक के मोर पत्नी रोमाला रख ले है। केवल राज सत्ता के कारण अतना सब बात ला भगवान राम सुनिस न तो सहज ही प्रण कर दिस। का प्रण कर दिस? सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण।
भगवान राम एकर प्रण करिश्ना, ये दूसरा नंबर के प्रण है। एकर से पहली एक बार और प्रण कर चुके हैं भगवान ऋषि समुदाय के हड्डी के ढांचा ला जब देखिस ना तब ओकर प्रण कर चुके हैं भगवान राम ही तो निशिचरही न करऊ मही भुज उठाई पनकिन सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। ये संसार ला मैं निश्चरहीन कर दो हूं। ऋषि मन के शरीर के हड्डी के ढांचा ला एकत्र देखिस ना तो सहज ही भगवान राम कर प्रण कर चुके हैं। और आज सुग्रीव करा जैन प्रण करत है वो दूसरा नंबर के प्रण है। और ए प्रण में भगवान राम का कथे सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण सखा, मैं एक ही बाण में मारूं कौन ला बाली ला। चाहे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास चले जाए, चाहे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास चले जाए, चाहे भगवान शंकर के पास क्यों ना जाए, वहां कोई बचाने वाला नहीं मिलेगी। ऐसन बाण है तौन काम कर ही तेकर से ती राम बाण कहे। अतना बात ला सुग्रीव सुने एक बाण में बाली ला मारी। और बाली ला का वरदान मिले है ब्रह्मा से, जैन शत्रु है तौन बाली के सम्मुख युद्ध के लिए जाही और बाली के नेत्र में नेत्र कहीं होकर मिल गए, शत्रु के नेत्र है तो मिल गए तो शत्रु ला देखते ही बाली के शरीर में शत्रु के आधा शक्ति है तो प्रवेश कर जथे की, अर्थात शत्रु के शक्ति तो आधा और बाली के शक्ति है तो डबल। ये वरदान मिले है बाली ला। सुग्रीव है तो सोचा थे भगवान प्रण करेगा एके बाण में मारूं के आखिरकार एक बाण भगवान राम कावर की। रामचरितमानस में 3 अहंकार कहे गए हैं। सबसे पहला सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार के प्रतीक कौन है? तो जनकपुर में जैन धनुष ला यज्ञशाला में रखे री पिनाक धनुष बोला सात्विक अहंकार के प्रतीक की। दूसरा बाली कौन है? तो राजसी अहंकार के प्रतीक है। और तीसरा कुंभकर्ण और रावण है तो कौन है? तामसिक अहंकार के प्रतीक की। कहे के मतलब है सात्विक अहंकार ला तोड़े बर भगवान ला एको बाण के आवश्यकता नहीं पड़े। जब सात्विक अहंकार अर्थात पिनाक धनुष ला तोड़ते ना तब ला कोई देख नहीं सके, कोई समझ नहीं सके, वो में कोनो प्रकार के बाण चलाए के आवश्यकता नहीं पड़े भगवान ला। तेकर सती बाबा तुलसीदास जी महाराज की सात्विक अहंकार ला तोड़े बर एको बाण के आवश्यकता नहीं। काहू न लखा देखी सब ठाड़े। भगवान राम जैन समय धनुष ला तोड़ते ना ओला कोई समझ नहीं पाए, कोई देख नहीं पाए, धनुष से तौन टूट जाते है। दूसरा राजसी अहंकार ला तोड़े बर होते तब भगवान ला एक बाण के आवश्यकता पड़ते। जैसे राजसी अहंकार के प्रतीक बाली तेकर से भगवान राम प्रण करिस सुनहु सखा मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण की। एक बाण की आवश्यकता है। और तीसरा नंबर तामसिक अहंकार। और तामसिक अहंकार ला तोड़े बार 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं पूरा 31 बाण के आवश्यकता होते की। तबे तो भगवान राम 30 बाण मारे। 30 तीर रघुवीर पबारे भुजिन समेत खंड मही डारे।
काटत ही पुनि भये नबी ने, राम बहोरी भुजा सर छीने। 30 बाण मारे ना तो 30 बाण में 20 भुजा और 10 शीश तौन कटे, लेकिन कटते ही नया उग जाए। अंत में भगवान रामला विभीषण जी महाराज कथे कि प्रभु ओकर नाभि में अमृत है, ओला सुखा तब कहीं जाके निशाचर के नाश होही। तब भगवान राम हेतौन 31वां बाण मारे बर समय के प्रतीक्षा करते काबर, तिनके हृदय बस जानकी उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण तिन कर नाश है। और जैन समय माता सीता के ध्यान से, माता सीता ला ध्यान से अलग करते रावण। जब बार बार 30 बाण पड़ते तब वो तिलमिला जथे, बार बार भुजा करते, बार बार शीश करते। तब कुछ समय के लिए माता सीता के सुधला रावण भुला जथे। वही समय भगवान हेतौन 31 बाण मारथे, खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कहे के मतलब ये है तामसिक अहंकार ला तोड़े बर 31 बाण के आवश्यकता पर थे। और तामसिक अहंकार के प्रति मोह 10 मौल तद भ्रात अहंकारा, पकार जित काम विश्राम हारी। मोह के प्रतीक रावण, अहंकार के प्रतीक कुंभकर्ण और काम के प्रतीक मेघनाथ। चूंकि जैन बुराई है, षड विकार है, कुंभकर्ण में विराजमान है, वही बुराई है, षड विकार है, रावण में भी विराजमान है। तेकर से ती रावण ला भी तामसिक अहंकार के प्रतीक कहे गए। आओ चर्चा हुई एक भजन के बाद। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ना कभी अंबर से शून्य निकलता है, ना कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया मुझको कैसे जिएंगे हम। तू ही चंदा, तू ही सूरज, तू ही हर एक तारा। जय जयकारा स्वामी, जयकारा स्वामी, तेरा साथ हमारा। हे 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 भजन बिना राम मिलता नहीं, शबर बिना शाम चलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी एक दिन कहीं ना कहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, शबर बिना शाम चलता नहीं।
दो दिन का है जीवन का सफर, कब मिट जाए क्या किनको है खबर। दो दिन का है जीवन का सफर, कब मिट जाए क्या किनको है खबर। राम भजन हम गाएंगे, गौशागर तरसाएंगे, दुनिया में ऐसा राम रहे, ऐसे कर्म करसाएंगे। समय का ये फल है भक्तों, होगी न तुम, होगी न तुम। हुज़्न बिन राम मिलता नहीं, सब्र बिन शाम डलता नहीं। ला 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 ला। तुम क्या जानो क्या तुझको है खबर, एक दिन मिलेंगे वो चाहे तो अगर। तुम क्या जानो क्या तुझको है खबर, एक दिन मिलेंगे वो चाहे तो अगर। राम भजन हम गाएंगे, गौशागर तरसाएंगे, दुनिया में है सारा रहे, ऐसे कर्म करसाएंगे। समय का ये फल है भक्तों, होगी न तुम, होगी न तुम। हुज़्न बिन राम मिलता नहीं, सब्र बिन शाम डलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी एक दिन कहीं ना कहीं, हुज़्न बिन राम मिलता नहीं, सब्र बिन शाम डलता नहीं। हे 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 ला 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 ला। हे 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 ला 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 ला। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। सुनो सुग्रीव मारि हम बाली एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नम बरही प्राण। एकर पहले ही हनुमान जी महाराज अग्निला साक्षी मान करके राम और सुग्रीव में मित्रता करा है। और सबसे पहली बात मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करे हैं कि बराबर वालों के साथ मित्रता होनी चाहिए। नहीं तो अगर एक मित्र है तुम धनवान है, एक गरीब है, तो मित्रता नहीं करना चाहिए। एक छोटे एक बड़े है तो मित्रता नहीं करना चाहिए। जब भी मित्रता करना है तो दोनों पहलू बराबर हो
ओकरे साथ मित्रता करना चाहिए। काबर की द्वापर युग में एक साक्षात उदाहरण है। गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच में मित्रता तो रही, लेकिन जैन वचन राजा द्रुपद हेतौन द्रोणाचार्य ला दे रिसना, वो एन वक्त में द्रोणाचार्य ओकर दरबार में जाके मंगिसना तो मित्र माने से इनकार कर दिस, क्योंकि वो एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण समझ करके, मतलब बराबरी नहीं है, ऊंच और नीच के भाव तेकर सती ये जगह बाबा तुलसीदास जी महाराज इंगित करिस, राम और सुग्रीव में बिल्कुल बराबरी है। राम ला 14 साल बर वनवास निकाले जा चुके हैं, सुग्रीव ला घलो होकर राज्य से निकाला जा चुके हैं। राम के नारी के हरण हो चुके हैं, सुग्रीव के नारी ला भी बाली हेतु रख ले है। मतलब कहीं न कहीं दोनों पहलू में बराबरी। तेकर स्थिति भगवान राम प्रण कर दी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जिन्हई बिलोकत पातक भारी। जैन मित्र के दुख में दुखी नहीं होए, वैसन मित्रता नहीं करना चाहिए। बोला देखे में ही पाप लगते की, और आज भगवान राम हेतौन मित्रता ला निभाए बर मित्र के दुख ला पहाड़ के समान समझ करके आज ओकर दुख ला हरण करे बर प्रण करे है। आओ पीलावती के संकेत एक भजन के माध्यम से आप सबसे सादर विदाई। बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल प्रिय रामचंद्र की जय। करो दावा करे भले संसार का, करो दावा करे भले संसार का। आदमी हाँ बड़े बड़े दावा कर देते कि तोर विपत्ति काल में तोर सहयोग कर दो हूँ, तन से हो चाहे मन से हो चाहे धन से, लेकिन मतलब का संसार है, तुझको क्या एतबार है। सोच समझ कर कदम रखना, फूल नहीं अंगार है। ये दिखावा दोस्तियों प्यार का, काम आथे सुख दुख माँ परिवार का। हो काम आथे सुख दुख माँ परिवार का। मनवारे है मोर मनवा, सुन लेना राम कहानी। पापी चोला कर जही, मुक्ति बोला मिल जही, छाती तोर जुड़ा जही संगे। मनवारे खैर मोर मनवा, गालेना राम कहानी। मनवारे है रे मोर मनवा, गाले न राम कहानी। गाले न राम कहानी।
मनवारे अरे मोर मनवा सुन लेना जय राम कहानी, डाल लेना जय राम कहानी। पापी चोला कर जही मुक्ति बोला मिल जही, छाती तोर जुड़ा जही संगे मनवारे अरे मोर मनवा सुन लेना जय राम कहानी, डाल लेना जय राम कहानी। जय हो माया बाबा से संगी मतलब दुनिया, बिगड़ी तो हर ही बनाई राम रमैया। माया बाबा से संगी मतलब दुनिया, बिगड़ी तो हर ही बनाई राम रमैया। पापी छोड़ा कर जही मुक्ति बोला मिल जही, साथी तोर जुड़ा जही संगे मनवारे अरे मोर मनवा सुन लेना जय राम कहानी, डाल लेना जय राम कहानी। जय हो नहीं तो लगे हीरा मोती नहीं लगे खजाना, प्रभु के भजन में भैया जिंदगी बिताना। जय हो नहीं तो लगे हीरा मोती नहीं लगे खजाना, प्रभु के भजन में भैया जिंदगी बिताना। पापी चोला कर जही मुक्ति बोला मिल जही, छाती तोर जुड़ा जही संगे मनवारे अरे मोर मनवा सुन लेना जय राम कहानी, डाल लेना जय राम कहानी। पापी चोरा कर जही मुक्ति बोला मिल जही, छाती तोर जुड़ा जही संगे मनवारे अरे मोर मनवा सुन लेना जय राम कहानी, डाल लेना जय राम कहानी, सुन लेना जय राम कहानी। मनवारे मनवारे राजा राम चंद्र की जय। चलिएगा, जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। जय मां खल्लारी मानस परिवार चिरपोटी। निश्चित रूप से एक ऐसी प्रस्तुति, बहुत सुंदर व्याख्यान आदरणीय भैया श्री नरसिंह साहू जी का, और उतना ही सुंदर गायन हमारे भाई भैयस कुमार जी का। और आपकी प्रस्तुति के बारे में जितना कुछ कहे कम है। निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि हो रही है राम नाम की बारिश, और उस बारिश में आप भी डूबे हम भी डूबे। निश्चित रूप से हम सभी आपको पा करके कृत्य हुए। और भैया जी नरसिंह भैया, एक विशेष चीज आया है। हमारे भाई लोग बढ़िया ऑनलाइन चला रहे हैं कार्यक्रम, है ना, लाइव प्रसारण हो रहा है।
और उस लाइव प्रसारण का एक फायदा आपके मानस परिवार को भी। वो तो अलग बात है कि आपका कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, साथ ही आपके लिए एक संदेश आया है कि सादर प्रणाम आदरणीय बड़े भैया जी, मैं अनिल साहू डोमहा टोला राजनांदगांव से हूँ, है ना, और वह आपके मानस परिवार के लिए 101 रुपए के ऑनलाइन पेमेंट मोर खाता में करे है, तेला में नगद दे होए है ना। एक बार वो ऑनलाइन कार्यक्रम देखा थे लाइव प्रसारण, उसके लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। और आप लोगों से भी निवेदन, जितना ज्यादा हो सके श्रद्धा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक रिश्तेदारों को शेयर करें कि वो भी घर में बैठ करके कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सके। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को उधर बुलावा आया है, इस कारण से जल्दी छोड़ना पड़ा है, वरना आपको सुनने की इच्छा और थी, बहुत सारा फरमाइश भी था। लेकिन आइए ज्यादा समय न लेते हुए विदाई रस्म के लिए सादर आमंत्रण भेजे कान्हा पिता नंदलाल साहू, यादराम साहू जेंजरा, श्री रिखब पिता धन साय जी, श्री संदीप पिता अर्जुन साहू, दिवाकर पिता मनीलाल साहू, ललित कुर्रे जी, थानू कुर्रे जी, टेमन यादव, हीरालाल साहू, मोतीराम पुरेना, गजेंद्र साहू जेंजरा, शीतलकांत साहू, हेमंत पिता जगमोहन जी। आइएगा, जिन महानुभावों का नाम लिया है आप लोग तुरंत ज्ञान मंच के पदार्पण करें, मंचस्थ मानस परिवार को विदाई की कड़ी से जोड़े, निवेदन है। और इनके पश्चात हम ज्ञान मंच पर पाएंगे मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा। भैया लोगों से निवेदन है, आदरणीय भैया प्रेमलाल साहू जी के नेतृत्व में चलने वाली मानस की टीम, आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिएगा। रामदूतों से आग्रह, वाद्य यंत्र को लाने ले जाने में निरंतर सहयोग प्रदान करते रहिएगा। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार हमारे बीच विदाई पा रहे हैं। जय मां खल्लारी मानस परिवार चिरपोटी। आइएगा, दौलत पिता संतराम साहू जी, आप भी विदाई के कड़ी में सादर आमंत्रित हैं। दौलत साहू जी, चलिएगा, माताओं से भी निवेदन रहेगा, उधर शायद हो गया होगा भोजन, है ना, और आप लोग भी सने सने जाएंगे, एक साथ ना जाएं, और भोजन करके वापस कहाँ जाना है, कौन घर जाना है, कथी लेना, घर नहीं जाना ही कराना है, ठीक है। और काली जी मन गेरी से तिकर मन बर डांड हवे, का डांड है, क्यों मन हाँ मंडली ला पूरा विदाई दे के बाद 5 मिनट और रुकी तेकर बाद जाइए, ठीक है। चलेगा, मंचस्थ मानस परिवार को बहुत सारे श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुई हैं, जिनमें भावेश साहू कुमकुम साहू 20 रुपया, दीपराज साहू 10 रुपया, चुनूराम साहू टेका 10 रुपया, नंद किशोर साहू टेका 10 रुपया, भोला द्रोण 10 रुपया, ढालूराम साहू 10 रुपया, रमेश्वर यादव जागृति की ओर से 10 रुपया, संतोष यादव जमाही 10 रुपया, हीना पूजा सत्यम ध्रुव की ओर से 10 रुपया, साथ ही साथ कुमारी महिमा साहू तुगान कुमार छुईहा की ओर से 10 रुपया, कुमारी साक्षी साहू की ओर से 10 रुपया, रुद्र कुमार ध्रुव 10 रुपया, कुमारी देविका विवेक कुमार ईशान की ओर से 11 रुपया, कुमार साहू की ओर से 10 रुपया, कुमारी टीनू ठाकुर कुमारी मीनू ठाकुर की ओर से 50 रुपए का भाव और सम्मान स्वर्गीय धनेश ध्रुव की स्मृति में भगवानी राम की तरफ से 10 रुपया। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार को आगामी मंच की ओर हम प्रेषित करें इन्हीं भाव पुष्पों के साथ कि सादर समर्पित मंच था, सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए, जब कभी हम राह देखे आप पुनः फिर आइए, आप पुनः फिर आइए। चलेगा, जोरदार ताली बजा करके आज विदाई रस्म दे। और आइएगा, आह्वान करते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य के सुप्रसिद्ध मानस परिवार में से एक मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा, बढ़िया नाम है निदाई हो, यथा नाम तथा गुण हम सबको उनको भी श्रवण पान करना है। आएगा, स्वर्गीय संत राम साहू के परपौत्र पूर्णानंद साहू के जेंजरा वाले आपकी ओर से 10 रुपया, श्री कुमारी रियांशी कुर्रे की ओर से 10 रुपया, साथ में श्री माखन साहू जी की ओर से 20 रुपए का सम्मान राशि मानस परिवार को प्रदान किया गया है। साथ ही कुसुम ध्रुव खुशबू जौंदा वाले की ओर से 10 रुपए का सम्मान राशि प्रदान किया गया है। हम समस्त दानदाताओं का कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइएगा, सने सने ज्ञान मंच पर प्रवेश पा रहे हैं एक ही देश में सुसज्जित
मानस की टीम मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा। चलिएगा एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा, स्वागत दीजिएगा। आइएगा संतों, जिन चरणों से चलकर आए उन चरणों का वंदन है। ग्राम टेका के इस पुण्य धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आइएगा, ज्ञान मंच बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत थी और प्रतीक्षा की वह घड़ी समाप्त होते हैं और हम सभी अपने बीच पा रहे हैं मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा। और तत्पश्चात हम ज्ञान मंच पर पाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य के सुप्रसिद्ध मानस परिवारों में से एक साधना सरगम मानस परिवार बहराबूढ़ा। लीजिएगा, हमारे बीच गुदगुदा है, उसके बाद बहराबूढ़ा आएंगे। तो चलिएगा, हम गुदगुदा वालों से चाहेंगे आप लोग सादर आसन ग्रहण कीजिए, राम कथा रसपान कराकर धन्य हमको कीजिए, धन्य हमको कीजिए। लीजिए सादर, हाँ बिराजी, आसन पाइए। आइएगा, स्वर्गीय श्याम साहू एवं स्वर्गीय दुकलहीन भाई की स्मृति में प्रत्येक टोली को 21 रुपया, स्वर्गीय सोलितराम साहू की स्मृति में 11 रुपए, राजेंद्र साहू द्वारा गुमान साहू के सुपुत्र स्वर्गीय राहुल साहू की स्मृति में 11 रुपए प्रत्येक मंडली को, अर्जुन लाल कुर्रे व राजेश्वर कुर्रे द्वारा 11 रुपया, स्वर्गीय रोहित राम की स्मृति में डोमार साहू द्वारा 100 रुपया, कन्हैया राम साहू रोजगार सहायक द्वारा 10 रुपया, स्वर्गीय मर्राखान साहू एवं स्वर्गीय रुक्मणी साहू की स्मृति में कन्हैया साहू सपरिवार द्वारा 11 रुपया व श्रीफल, स्वर्गीय तिरित राम साहू की स्मृति में 11 रुपया प्रत्येक मानस मंडली को, परमेश्वर साहू सपरिवार द्वारा श्री नोहर सिंह ठाकुर जी व नीलकंठ ठाकुर की ओर से 21 रुपया, यादराम वर्मा सुरसा बांधा वाले की ओर से 100 रुपये प्रत्येक मानस मंडली को प्रदान किया गया है। हम सभी दानदाताओं को कोटि सह साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइएगा, हमारे बीच मंचस्थ मानस परिवार मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा का आत्मीय परिचय हम आप तक सेवार्पित करें। उससे पहले स्वागत हेतु सादर आमंत्रण देना चाहेंगे आयोजक समिति के सभी पदाधिकारीगण, साथ ही निर्णायक समिति के पदाधिकारीगण और जय कोपेश्वर नाथ डीजे साउंड सर्विस कोपरा के प्रोपाइटर बंधुगण। आइएगा, आयोजक समिति के पदाधिकारी, निर्णायक समिति के पदाधिकारी और जय कोपेश्वर नाथ डीजे साउंड सर्विस के प्रोपाइटर बंधुगण के द्वारा मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा का स्वागत सम्मान होना है। आइए, स्वागत पाते पाते पहले कथा प्रसंग से जोड़ चले भैया जी को। सुंदरकांड किष्किंधा से प्रस्थान करते हैं सुंदरकांड की ओर, और सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 3 पर आपको चर्चा करनी है। जी हाँ, दोहा क्रमांक 3 सुंदरकांड। अच्छा, तुमन बाँचे हो, तिमन हाँ बाँचे वाला हरो कि बाँचे वाला हरो, तो तुमन हाँ उमन ही तब जाहू, तब बढ़िया शांति पूर्वक जाहू, है ना, हल्ला नहीं करना है। बढ़िया कार्यक्रम चालू हो जा रही है और निवेदन है जैसे जाहू जल्दी खाहू और फिर कहते डहान जाहू मंच डहाना हो, है ना। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें और रात्रि तक देखो 3 दिन का कार्यक्रम है गाँव में, है ना। उसके बाद चौथा दिन तुमन कौन आंख बैठो और तुमन कोनो आंख बैठ के ताली बजाओ, सब आदमी कहीं नहीं भाई हागे ऊपर घर के, है ना। तो निवेदन है, बार बार मौका नहीं मिले, गांव के आयोजन है, मात्र आज जागना है और फिर कल जागना है, 2 दिन बस है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ, कल विश्राम दिवस है ना, तो के बजे विश्राम चाहता हूँ माता मन बताओ, 12 बजे पहली कि रात भर जागो, रात भर जागो, भागवत हो रही भागवत हो रहे। हाँ, तो चल ठीक है, देखो, है ना। और कल बढ़िया बढ़िया मानस मंडली भी है आप सबके लिए, चीतम खार, है ना, और झुलपहा चुंदिल देखो,
चलेगा हमारे बीच। तो फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एक ऐसे मानस परिवार जो आदर्श मानस परिवार हैं, मैं समझता हूँ चाहे संगीत के क्षेत्र में हो चाहे व्याख्या के क्षेत्र में हो, बहुत कम ऐसे मानस परिवार आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा जैसे मानस परिवार हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री प्रेमलाल जी ने निर्मित किया है। आएगा इनका आत्मिक परिचय हम आप तक समर्पित करें। उससे पहले भैया प्रसंग पुष्प मिलान हुआ। प्रेम भैया प्रसंग पुष्प मिल गया ना? सुंदर कांड दोहा क्रमांक 3। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। जी हाँ, इसी पावन प्रसंग पर भैया जी व्याख्यान देंगे। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार का आत्मिक परिचय आप तक समर्पित करें। मंडली का नाम लिखते हैं मोर मयारू मानस परिवार, गुदगुदा, जिला धमतरी। मंडली की स्थापना तिथि है 1997 और 1997 संजोग से मोर जन्म वर्ष भी है। तो हमार जिस समय जन्म हुई सो समय का मन के मंडली बन गई से। तो 1997 से आप अनवरत राम कथा रसपान कराते हुए सत्संग लाभ एवं युवा चेतना के उद्देश्य को लेकर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ग्राम टेका की मानस बगिया को महकाने हेतु आए हैं। मंच पर एक साथ 3 भूमिका अदा करते हुए 3 in 1 की भूमिका में परम सम्मानीय बड़े भैया श्री प्रेमलाल साहू जी व्याख्या भी करेंगे, गायन भी करेंगे और हारमोनियम भी करेंगे। मधुर आवाज के धनी हैं और हमारी भैया जी से बहुत ही आत्मीय प्रेम है, उनका नाम प्रेम है और वैसे ही सबको प्रेम देते हैं। साथ में तबला पर हैं परम सम्मानीय भैया श्री दुबे राम साहू जी, नाल पर हैं श्री अनिल साहू जी, बेंजो बजा रहे हैं भैया श्री सोमन यादव जी, बांसुरी और अर्गन दोनों प्ले करेंगे परम सम्मानीय भैया श्री पोखराज यादव जी। पैट पर हैं भैया एस राम विश्वकर्मा जी और कोरस पर हैं भैया श्री टोमन लाल साहू जी। मंजीरा बजाएंगे भैया श्री पूनम चंद साहू जी। इस प्रकार से मानस परिवार का परिचय लीजिएगा। आप लोग पहले अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन कीजिए, तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको समर्पित करें। लीजिएगा।
हेलो 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 चलेगा हमारे बीच तैयार है मोर मयारो मानस परिवार गुद गुदा और साथ ही साथ निवेदन करना चाहेंगे साधना सरगम मानस परिवार बहरा गुड़ा से आप लोग भी तैयार रहेगा आपके प्रस्तुति गुदगुदा के पश्चात। और निवेदन चाहेंगे सभी माताओं से जो लोग भोजनालय में भोजन प्राप्त कर रहे हैं आप लोग जैसे ही भोजन होगा यहाँ करके भजन कीजिए और जितने लोग शेष हैं वे लोग जब आपकी बारी आएगी तो आप लोग भी चले जाइएगा शांति पूर्वक और तुरंत भोजन ग्रहण कर ज्ञान मंच पर आकर राम कथा रसपान करना है। हमारे भैया लोगों से भी निवेदन है। चलेगा ज्यादा कुछ न कहते हुए हरी बत्ती के साथ यह ज्ञान मंच हम आपको समर्पित करें इन्हीं भाव पुष्पों के साथ कि शुरू करो राम की कथा, शुरू करो राम की कथा हरी रोशनी के साथ में ग्राम टेका का यह धर्म मंच आदरणीय प्रेम भैया सौंप रहा हूं आपके हाथ में, सौंप रहा हूं आपके हाथ में। बोलो राजा रामचंद्र की। बली महाराज की जय।
वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान होहु सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान कर सकूं प्रभु गुणगान पूरे रखवारे देखी बहू कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय छत्रपति हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय। माँ घटा रानी और माँ जतमई के आशीष के छाव में बसे संस्कार धानी ग्राम टेका और जे पुण्य धरती में अतेक मेहनत परिश्रम करके सुंदर धन मंचला सजिया ए गांव के समस्त आयोजक भैया मल्ला हृदय ले प्रणाम करथन जिकर मया पीड़ित भरे न्योता पाके आप सबके दर्शन करे के अवसर मिलिन हृदय ले आभार नमन चढ़ाथन जम्मोदान दाता मल्ला श्रोता समाज में बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्र जन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करैया ये अंचल के संगे संग हमार छत्तीसगढ़ के गौरव आदरणीय भाई वीरेंद्र ठाकुर जी और प्रतियोगिता मंच के आदरणीय विद्वान निर्णायक गुरुजन आप सबके श्री चरण में मोर मयारु मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मोलई कमन के डहरने सादर प्रणाम। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3 प्रस्तुत प्रसंग विचार के प्रसंग आए। हम सबके जीवन के परम लक्ष्य है सीता ला पाना। सीता का के रूप में ज्ञानी मन के दृष्टि में सीता आए कौन शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। ज्ञानी मन के दृष्टि में सीता शांति के रूप में भगत मन के दृष्टि में सीता भक्ति के रूप में कर्मकांडी मन के दृष्टि में शक्ति के रूप में मुक्ति के रूप में कुल मिला के जीवन के परम लक्ष्य है सीता का पाना। पर सज्जनों सीता मिले तो मिले कैसे अब तब यात्रा करना पड़ी सुंदर कांड के। कांड भले सुंदर है लेकिन खुसरना लंका में है और लंका में जब जब जाना है तब विचार आवश्यक है। अब प्रस्तुत दोहा में हनुमान जी महाराज लंका नगर में प्रवेश करे बर बहुत प्रकार से विचार करीस और फैसला ये लीस कि छोटे को रूप बना करके लंका के अंदर भीतरी में जाऊं। ये मोरबाटा के दोहा है जेकर शाब्दिक अर्थ आप सबके बीच रख दिए गए हैं। विस्तार करण ओकर पहली राम भद्र के पौरी में श्रद्धा सुमन समर्पित। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हे सीता राम जी करत हमारे जी करत हमारी जी मोर मयारु राम जी करत हम बीनती बिरथा छन होवे मोर बंदगी
तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हे सीताराम जी करत हमारे जी, हे सीताराम जी करत हमारे जी, मोर मयारू राम जी करत हम बिनती, बिरथा छन होवे मोर बंदगी। तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हो सब में प्रेम बाटा मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मान देके। सब में प्रेम बाटा मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मान देके। मन निर्मल होवे, मन निर्मल होवे झन रहे गंदगी। तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। शेष बचे जिंदगी मां, शेष बचे जिंदगी में तोर करो बंदगी। तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले। हे सीताराम जी करत हमारे जी, हे सीताराम जी करत हमारे जी, मोर मयारू राम जी करत हम बिनती, बिरथा छन होवे मोर बंदगी। तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले, तोर कृपा हमला मिले। बोल सीताराम भगवान की जय। हमर बहनी मन मने मन विचार लगा थी कर गांव के नाव गुदगुदा है, कस के गुदगुदाही नावा नावा बात ल बताही। फिर कहीं च नहीं है बहनी, सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा, अब एक खाड़ी धान तक 21 कट्ठा बोदरा वाली बात है। चलो मैं चाहत हूँ आप सब एक बार आशीर्वाद दे देवा। काकरोसन बात करना रथे भैया, तब मोबाइल में टावर के जरूरत पड़ते, बिना टावर के बात नहीं होए। काकरोसन बात करना रथे तो मोबाइल में टावर के जरूरत है। आवाज तो हनुमान जी के संग लंका जाना है तो तुम्हार मन के मोला पावर के जरूरत है। और याद रखो, आदमी सन बात करना रथे तो मोबाइल में बिल देना पड़ते, बिना रिचार्ज कराए बातें नहीं होए। आदमी सन बात करना रथे तो मोबाइल में बिल देना पड़ते। आज चर्चा तो लंका दहन के है,
तब तो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता बाँचे है अभी, मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर, बस अपना प्यार ताली बजाकर उपहार में दे दो, उपहार में दे दो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के सुंदर कांड जिला पंचम वेद कहे जाते। गोस्वामी तुलसीदास ने पूछिस बाबा, आज कलयुग के आदमी मन इतना व्यस्त रहते, वो मन पूरा रामायण नहीं पढ़ सके, क्या करना चाहिए? तुलसीदास की जेला पूरा रामचरितमानस पढ़े बर समय नहीं है, वो ओनली सुंदर कांड ला पढ़ ले। अत्का महत्ता है सुंदर कांड, 5वां नंबर के कांड है बहनी हो। कांड के नाम भले सुंदर है, लेकिन इसने देख भी नहीं बटोरा आंखी में तो सुंदर नहीं लागे हो। चलो तुम्हें कहा था, मान लो तुम्हारे टेका गांव में एक आज हम चोरहा आगे ऐसे कही तो तुम्हारा सुंदर लागी वो। मान लो एक आज हम बहिनी मन बोरिंग में पानी टेढ़ा थे और ओती ले का झन आही और दम ले पीठ ला दे दिए तो तुम्हारा सुंदर लागिस कहूआ नहीं ना। एक आज झन आए तुहर गांव के बगीचा ला तहस नहस कर दे, पेड़ मला टोटूरा फेंक दे तो तुमन वो सुंदर हो गए कहू। चाल अक्कल नहीं कहू तो नहीं कहू, तुम्हार घर लागी लगा दी तो सुंदर हो इसका हुआ। लेकिन सुंदर कांड में इसने देखे पर मिलते भैया हनुमान जी की लंका के दृष्टि से छुप के जाते। हनुमान जी महाराज लंकनील मुटका मार दी, ही हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका उजाड़ दी, ही हनुमान जी महाराज लंका मागी लगा दी। तुलसीदास लकी से सुंदर कथा महाराज बालकांड भगवान के जन्म अवतार के कथा है, बाल लीला कथा है, बालकांड समझ आ गया। अयोध्या में बड़े बड़े घटना घटी, अयोध्या कांड समझ आ गए। भगवान अरण्य गीस जंगल गीस अरण्य कांड समझ आ गए। किष्किंधा के बानर भालू मंसन सुग्रीव मंसन मित्रता बधी ते सुन समझ आ गए। लेकिन जेला सुंदर कांड कथा ते समझ नहीं आते थी। तो तुलसीदास की तोर हिसाब से कैसे होना रही से तो हम जे कहनो सुंदर नहीं महाराज। तुलसीदास जी की सभी ही मन सुंदर कही की देखा था, अक्का बेले सुंदर नहीं लागा त्रिसनी। अब मैं कहा था सुंदर लागी कैसे? जे आदमी गांव गांव जाके चोरी करते, जगह जगह जाके जे चोरी करते, उनकरे घरे का दिन चोरा नहीं दे तो तुमन कहू नहीं वो आज बने बनी सिया कही के रावण महाचोरहता है। प्रमाण है भाई मैया सीता खरन करके ले गए, उनकर घर चोरा नहीं गे बने तो बनिस का। रावण है तेन असंख्य देव नारी मल्ला गंधर्व नारी मल्ला सता है। जे दिन उकर राज्य के को जन मई लोकल मार पड़ी ते दिन तुमन कहू नहीं आप पता चली सिया वहू लगे। मान लो बहनी हो रावण के आदेश री से जहां भी गौशाला दिखे, जहां भी संत महात्मा के डेरा दिखे वहां आग लगा दो। दुनिया भर ला जे आग लगा है उकर घर में जे दिन आगी लगा ही ते दिन तुमन चिल्लाहू नहीं बुझाल मत जा और बैरी हो बने बनिसिया कह के। अब सुंदर हो गई है, ये तो बाह्य दृष्टि है। अब आध्यात्मिक जगत में सुंदर का सुंदरे सुंदरे वार्ता सुंदरे सुंदरे कथा ये अलग बातें। में व्यवहारिक जगत के सुंदरता बताऊं आपला। सुंदर कांड के पहली किष्किंधा कांड में केवल विचार हो इस भैया। ये पंच तत्व ये 5वां कांड है ना। अब ये शरीर घलो 5 कांड से बने हैं। क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच तत्व से बने हुए शरीर के द्वारा होने वाला घटना कांड कब सुंदर होई सुनो। किष्किंधा कांड में विचार हुई। राम सुग्रीव मित्रता हो गए, बाली मर गए। भगवान राम पूछी सुग्रीव सीता पता कैसे चली? एक आदमी कुछ संदेश पाहस कुछ जानथस? सुग्रीव की चिंता मत कर महाराज, आखिम देखे होगी। लक्ष्मण कथे भैया तेलो पूछ तो आखिम देखी तक का करत रही से। एक जन चिरई जटायु लड़े बड़ भीड़ गिरे हो कहत रही से, ए आखिम देखी तक का करत रही से। सुग्रीव की बैठे रहे मैं करत बिचारा,
मैं विचार करत रहे महाराज लक्ष्मण की तहनऊ कहीं नहीं करे तो का काम के तोर विचार करिए। विचार हो सुंदर कांड के बाद वाला कांड के नाम है लंका कांड। वहां विचार नहीं होए, वहां भका भक काम होए। वो रावण के दरबार लगे है, अपन सेना मतलब लईस बताओ मेरे युद्ध वीर योद्धाओं सब बानर मन ही डानात कथे समुद्र तीर में आगे है कहा थे। तेमे का विचार करे बात है महाराज। जैसे गांव गांव में 2 रुपया किलो वाला चाउर सोसाइटी में ढुलत ढुलत आत है, तो इसने बेंद्रा भालू हमार मन के नर कपि भालू आहार हमारा। एमे का विचार करना। रावण की शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रावण के बेटा प्रहस्त खड़े हो गए कि पिताजी अभी समय है विचार कर ले। एमल्ला पूछ एक जन बेंद्रा इस लंका मांगी लगैया ते दिन मत हिस नहीं। हाँ रहन रहन की तो वो दिन उपास रहे हो, वो दिन बदजमी धल रही से एक जन बेंद्रल नहीं खा सकी। अब कत्का कनाते का ठिकाना नहीं है। अभी भी विचार कर ले। रावण की शूपनादान हमारे राज्य में काम होता है, विचार नहीं होता है। तना वो सुंदर कांडे, वो केवल लंका कांडे और ये किष्किंधा कांडे। लेकिन सुंदर कांड कैसे हुई? तक काम करने वाले मन एक कदम पीछू हटे और विचार करे, और केवल विचार करने वाला मन एक कदम आगू बढ़े और विचार पूर्वक काम करे। सुंदर कांड बनी कब? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए। अपन जीवन के घटना ला सुंदर बनाए के सूत्र पूर्ण रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार। जीवन में विचार करना चाहिए। 4 प्रकार के विचार होते भैया। एक मन से विचार होते, दूसरा हृदय से विचार होते, तीसरा चित्त से विचार होते, और कोनो कोनो अहंकार से विचार करते। आवा पहली मूल मन के विचार ला गुठियान दे। दोहा के पहला शब्द है पूर्व रखवारे। हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करे बर पूर्व मानस में 3 ठन प्रमुख पूर है नगर। एक अवधपुर, दूसरा लंका और तीसरा मिथिला। हनुमान जी कौन से पुर में प्रवेश करना चाहते? लंका में। पूर रखवारे। लेकिन समस्या क्या है? वो पूर में, वो नगर में बड़े बड़े रखवारे है। जिला देख के हनुमान जी विचार करना पड़ गए। भैया हो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, रखवार कौन रखेगा और रखवार की जरूरत काबर है? हनुमान जी अच्छा कन विचार करत है, रखवार ला देखा थे लंका में प्रवेश करे बर काबर विचार करत है। आओ मैं सबसे पहले आप ले कंदूरिया ले कथल उठाऊं ताकि ये दोहा समझ आ जाए। काबर मोला कथा कहना है तो ये कथा के सूत्र हर वह दिहा लुका है। तेकर सती चलो मैं शुरू करूं। जे समय भगवान राम सुग्रीव है तेन सब लबलईस और सब बानर भालू मल्ला अलग अलग दिशा में बांटेगी। उत्तर वाला मन चल दिन, पूर्व वाले मन चल दिन, पश्चिम वाले मन चल दिन, दक्षिण दिशा में अंगद, नल, नील, जामवन, हनुमान श्रेष्ठ मन के चयन हुई। सब के सब गीत जैसे बहुत जन अभी खाए बर जात है, उसने सब उत्तर दक्षिण वाला मन रेंगना शुरू करीस। लेकिन एक झपाचेरी से कौन? पाछे पवन तनय सिरुनावा। सबसे आखिरी में हनुमान जी प्रणाम करीस, और प्रणाम करीस तो भगवान राम अंगूठी उतार के दिस कथे हनुमान मूल पक्का विश्वास है सीता पतती ही लगावे। हनुमान जी हाथ न जोड़ लिस प्रभु जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। तोर जेकर ऊपर कृपा हो जाए मालिक तक तो का कहना। लेकिन मोर मन में एक ठन बात है, अब यही प्रसंग के मूल अर्थ है ना समझना। अभी तक कोनो नहीं पूछी, सब जन गए सीता खोजेला, और सीता कैसने है तेला नहीं जाने।
वो बहनी हो एक जन सियनहीन दाई है स्कूटी के पीछू में बैठे रहा वो और वो चला जात रहा तेला बताए ए दे गुरु दे ए दे भेंडरी ए दे टेका ए दे कपसीटी है कहात राजी में चल दिस वो चलैया कटा के रहेगा कौन गांव जाबो तेला बतान वो जे नहीं ते गांव बतात रहता कतका दूर जाबो तो सब गांव बता जात रहा है वो सियनहीन दाई है पीछू में बैठ के और कौन गांव जात रहा है तेला नहीं जाने ले तो कोई जनइए सबके सब शीतल खोजल के सज्जनों लेकिन एको जन नहीं जाने सीता किसने है तेला। एक हनुमान जी पूछिस महाराज मैं माता जानकी कैसे चिन्हूं मैं जानूं कैसे जानूं नानबुझ फोटो है भगवान राम की समर बिहाव में इस्माइल प्लीज कहे वाला मन निरी सम्मान जैसे हमारे भैया मन के अभी सीधा प्रसारण होते ऐसा कैमरा मन निरी से तो मैं कैसे जानू महाराज हनुमान जी ला 3 ठन लक्षण बताई सीता खोजे के। पहला सीता जहां भी होही ओकर चारों ओर प्रकाश रही काबर सीता मनिए राम भगति चिंता मणि सुंदर। दूसरा सीता के चरण में कमल फूल के सुगंध रही काबर सीता कमलाए। तीसरा सीता के मुख में निरंतर राम नाम निकलत रही। ये 3 लक्षण जब में पाले वे जान ले वो सीता है। और तब हनुमान जी प्रणाम करी भगवान बल और विरह के बाद कबे की चल पड़ी पूरा बानर दल किष्किंधा कांड के आखिरी छोर में बताई सीता कहाँ है। मैं देखूं तुम नाही गीता ही दृष्टि अपार बूढ़ी भयऊ नत करते कछुक सहाय तुम्हार। संपाति बताइस मैं देखा तो सीता कहाँ है गिरी त्रिकूट में बसे वो लंका जी हाँ राज करे राजा रावण दुनिया भरला जीत के बड़े अत्याचार करे रावण। चारों मुड़ा 100 योजन सागर रखवार जी हाँ के बड़े बड़े थर थर कांपे ऋषि मुनि देवता कर जोरे खड़े खड़े। लेकिन समस्या यह है 100 योजन सागर 400 कोस के दूरी 1200 किलोमीटर की यात्रा बिना सुरताए कौन कर सकते उसी तक दर्शन कर सकते। सब जन अपन अपन बल के बखान करी लेकिन 100 को पार वाला कोनो नहीं रहा है। कोनो का है 10 कोनो का है 20 कोनो का है 50। जामन की साधा बीच में जाबे बदाक ले गिरबे मंगर खादी का काम करे तोड़ जवई है। एक जन ला जोश आ गएगा हनुमान की तुम्हारा सर रहा में हाँ भगवान जब बामन घर गेरी से विराट बनी 7 हाँ घूम दे तुम अल्लाह देख अल्लाह परे हो। कल सुनीते एक जन जवान ला जोश आ गए मैं चलता हूँ सबकी संगत महाराज की जाए अंगद महाराज की जाए अंगद कथे सुन तो ले जाए बेर चलता हूँ फिर आए बेर मोर संशय है जामन कथे चली देबे वहां नहीं आवे थमर मन के ब्लड प्रेशर बढ़ जी एक जन के खोजे में स्थिति है तो लग कैसे करबो फिर। लेकिन जे जाना रही हनुमान जी चुप पे रही। हनुमान जी कर जाके जामन जगावत है पवन तनय बल पवन समाना का चुप साधी रहे बलवाना। अब सुनना भैया पूर्व रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार के सूत्र ही से निकलत है। हनुमान जी महाराज लकी ते पवन के बेटा पवन दुनिया में सब जगह हावे इसने तहु जा सकता। हनुमान जी जागो हनुमान जी कल दास निधि फिर जामन की